छोड़ी राखी मारे घर मदरानी बनबे भैया के सारी हो भैया के सारी भैया के सारी घर मदरानी बनबे भैया के सारी हो भैया के सारी भैया के सारी भौजी के बहनी औते मोरे घर के रानी हो मोरे घर के रानी मोरे घर के रानी ले ले मुनगी सा यादा अपन जान के बैठे बैठे देखा तो कटुआर ले बैठे बैठे देखा तो कटुआर ले बैठे देखो तो कटुआर ले बैठे बैठे देखो तो कटुआर ले बैठे बैठे देखो तो कटुआर ले बैठे बैठे देखो तो कटुआर ले। छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति में ददरिया के एक अपन अलग महत्व है और वही प्रकार से हमार ये प्रस्तुति में सुआ कर्मा ददरिया राउत नाचा और छत्तीसगढ़ के जबका पारंपरिक जो लोकगीत है ओखर झलक हम सबला देखे बार मिली ले वो लोक रंजनी के ये अगला प्रस्तुति। अरे बाग नदिया झन जाबे मंझनिया अरे बाग नदिया हो तुरी झंझा मंझनिया हो बाग नदिया हो तुरी झंझा मंझनिया हो बाग नदिया ले गिरिया तालपुर ले गिर पतालपुर थमधा के ओरे ओरे रायपुर के गोरपुर बाग नदिया रे पूरा झंझा मंझनिया रे बाग नदिया रे पूरा झंझा मंझनिया रे बाग नदिया ले गिरिया तालपुर ले गिर पतालपुर थमधा के ओरे रायपुर के गोरपुर बाग नदिया हो तुरी झंझा मंझनिया हो बाग नदिया। एक बोझा रहे गाड़ी दू बोझा काशी एक बोझा रहे गाड़ी दू बोझा काशी पिंजरा ले भाई ना बोले पर मोरू दासी हो ताल गुलू तोरे रात रात तेरा साथ ताल गुलू तोरे रात रात तेरा साथ ताल गुलू ले ले या ताल बोरे ले गिर पतालपुर थमधा के ओरे ओरे रायपुर के गोरपुर बाग नदिया रे पूरा झंझा मंझनिया रे बाग नदिया हो तुरी झंझा मंझनिया हो बाग नदिया। बाग नदी भाजना
भाई बोए बटुआ फौजी रात ले जाए, भाई बोए बटुआ फौजी रात ले जाए, बस्तर के गरीब सुआ कोली कोली गाए वो ताल गुलू गुल, ताल गुलू गुल तोरे राम रबे तेरा ताल गुलू गुल, ताल गुलू गुल तोरे राम रबे तेरा ताल गुलू गुल। या ताल पूरे ले गिर पताल पुर धमधा के ओरे ओरे पुर के गोर गोर बाग नदिया, बाग नदिया रे छोरा धन जा मखलिया रे बाग नदिया, बाग नदिया वो तुझ झंझा मत जाओ बाग नदिया, बाग नदिया रे छोरा धन जा मखलिया रे बाग नदिया, बाग नदिया रे छोरा धन जा मखलिया रे बाग नदिया, बाग नदिया रे छोरा धन जा मखलिया रे बाग नदिया, बाग नदिया रे छोरा धन जा मखलिया रे बाग नदिया। और लेवो ये अगला प्रस्तुति एक बेहतरीन कर्मा आप मला देखे के ये प्रस्तुति हमार कर्मा की
जरूरी सूचना। भगवान श्री राजीव लोचन मंदिर परिसर में जो एलईडी लगी है वो एलईडी बंद है। एक पुलिस के मित्र ये जानकारी देने आए थे कि वो एलईडी बंद है। जो भी एलईडी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कृपया ध्यान दें, क्योंकि आज अवकाश का भी दिन है और 8वां दिन भी है, रविवार भी है, इसलिए आज छत्तीसगढ़ से पूरी जनता यहाँ पे पधारी हुई है। हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर जितनी श्रद्धालु जनता खड़ी है, आपसे मेरा निवेदन है, पीछे कुर्सियां अभी भी खाली है, बाएं भाग में कुर्सियां खाली है, सभी लोग आसन ग्रहण कर लें, क्योंकि थोड़ी समय बाद वो जगह भी आपको मिलने वाली नहीं है। और इनका बड़ा कारण यह है, एक तो छत्तीसगढ़ के टॉप के लोक कला मंच लोक रंजनी अभी चल रहे हैं, इसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रदेश स्तरीय जाने माने कवि इस मंच पर आने वाले हैं, और उसके बाद फिल्मी जगत का एक बड़ा नाम अनुराग शर्मा और कंचन जोशी, मैंने आपको बता चुका है। फिल्म आई लव यू का वो सुपरहिट गीत छम छम बोले पाँव के पैरी, और दूसरा आज का सुपरहिट गीत मोरबर ले देना राजा लाली लुगरा, ये इनकी जो गायिका है और गायक है वो थोड़ी देर में इस मंच पर शिरकत करेंगे। इसलिए मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा कि जो कुर्सियां खाली है उनका आप सदुपयोग करें, थोड़ी समय बाद वो जगह मिलने वाले नहीं है। इनके साथ साथ गरियाबंद जिला पुलिस की ओर से एक विशेष आग्रह किए गए हैं कि खासकर महिलाएं बच्चों को संभाल करके रखें, और आप अपने गहने जेवर भी संभाल करके रखें, पैसा आदि संभाल करके रखें। पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमारे पुलिस के सारे मित्र लोग लगे हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आइए पुनः लोक रंजनी की ओर हम चले, और एक बार फिर से मैं निवेदन करूं, पीछे भाग में जो एलईडी स्क्रीन है वो बंद है पूरी तरह से, कृपया उन्हें दुरुस्त करें। लाइटिंग की व्यवस्था जो लोग देख रहे हैं स्टेज पे, 3 बड़ी लाइट 3 दिन से बंद है, ये व्यवस्था भी सुधार लें कल। चुपुर कुदुर बाली चुपुर कुदुर बाली चुपुर कुदुर बाली चुपुर कुदुर बाली निकल बोले कमर निकल बोले कमर आते डाली मुझे डाली राम रतन मुक्त बोली तो बादली रे आते डाली मुझे डाली राम रतन मुक्त बोली तो बादली रे केड़ा लगा मंगला रे असुर का बसुदिया जमना रे केड़ा लगा मंगला रे असुर का बसुदिया जमना रे नगीरे दरबारी नगीरे दरबारी नगीरे दरबारी नगीरे दरबारी निकल बोले कमर निकल बोले कमर आते डाली मुझे डाली राम रतन मुक्त बोली तो बादली रे आते डाली मुझे डाली राम रतन मुक्त बोली तो बादली रे राम लगा मंगला रे असुर का बसुदिया जमना रे राम लगा मंगला रे असुर का बसुदिया जमना रे करिया माटी जवानी करिया माटी जवानी करिया माटी जवानी करिया माटी जवानी निकल बोले कमर निकल बोले कमर आते डाली मुझे डाली राम रतन मुक्त बोली तो बादली रे आते डाली मुझे डाली राम रतन मुक्त बोली तो बादली रे तेरा लगा मंगला रे असुर का बसुदिया जमना रे तेरा लगा मंगला रे असुर का बसुदिया जमना रे बरमबादी बरमबादी वाली बरमबादी वाली बरमबादी वाली निकल बोले कमर निकल बोले कमर आते डाली
बोली तुका गली रे आधे डाली मोरे लाली राम रतन मुक्ता बोली तुका गली रे बेली लगा बंगला रे असुंदी का बसुंदी का जमना रे बेली लगा बंगला रे असुंदी का बसुंदी का जमना रे चिकन कुदरबानी चिकन कुदरबानी चिकन कुदरबानी चिकन कुदरबानी चिकन गोल कमल चिकन गोल कमल आगे डाली मोरे लाली राम रतन मुक्ता बोली तुका गली रे आगे डाली मोरे लाली राम रतन मुक्ता बोली तुका गली रे चंपा लगा बंगला रे असुंदी का बसुंदी का जमना रे चंपा लगा बंगला रे असुंदी का बसुंदी का जमना रे छत्तीसगढ़ के माटी छत्तीसगढ़ के माटी छत्तीसगढ़ के माटी छत्तीसगढ़ के माटी नील गोल कमल नील गोल कमल आगे डाली मोरे लाली राम रतन मुक्ता बोली तुका गली रे आगे डाली मोरे लाली राम रतन मुक्ता बोली तुका गली रे दाना लगा बंगला रे असुंदी का बसुंदी का जमना रे दाना लगा बंगला रे असुंदी का बसुंदी का जमना रे दाना लगा बंगला रे असुंदी का बसुंदी का जमना रे दाना लगा बंगला रे असुंदी का बसुंदी का जमना रे दाना लगा बंगला रे असुंदी का बसुंदी का जमना रे
मग थैगा नाई नहीं बाचा तना नहीं बाचा तुरी रे ग्रांड तुरी रे ब्रांड तुरी रे बोली तुरा जनो बिला दे मोरे राहुल माता धर मोर तो पाबेलवारी तू बेलर बाजार की जय के आवे दो मोरे राहुल माता धर मोर तो पाबेलवारी तू बेलर बाजार की जय के आवे दो कोनो तो नहीं दादा नहीं बाचो नहीं बाचो तुरी नी ग्रांड तुरी के ब्रांड तुरी के बोली तुरा के लोग दादे मोरे राहुल माता धर मोर पाबेलवारी तू बेलर बाजार के जय के आवे दो मोरे राहुल माता धर मोर पाबेलवारी तू बेलर बाजार के जय के आवे दो जय के आवे दो जय के आवे दो
श्री राधे श्री राधे सादर मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। मेरे इष्ट राघवन सरकार के श्री चरणों में अपनी आस्था प्रकट करता हूँ। वीर हनुमान लाला को बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूँ। अपने गुरु माता पिता के पावन चरणों में अपनी आस्था प्रकट करता हूँ। एक महत्वपूर्ण प्रणाम करता हूँ इस बृहद आयोजन के आयोजनकर्ता धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग को, साथ ही साथ जिला प्रशासन, और उससे भी महत्वपूर्ण प्रणाम करता हूँ इस मंच के सम्मुख उपस्थित आप दर्शक दीर्घा को, जो कि आवश्यकता होती है किसी भी धार्मिक मंचों के लिए, किसी भी सामाजिक मंचों के लिए और किसी भी सांस्कृतिक मंचों के लिए। आइए, जिला प्रशासन गरियाबंद के अथक परिश्रम से सजा हुआ इस मंच में जब हम आज इस राजिम मांगी पुण्य मेला महोत्सव 2023 के इस सुंदर से दिवस में गए, तो इस सांध्यकालीन मेला में आपने देखा कि लोक रंजनी, जो कि डॉक्टर पुरुषोत्तम जी के द्वारा बहुत ही प्यारी सी निर्देशित यह एक प्यारी सी लोक सांस्कृतिक संस्था है, जो न्यू चंगोरा भाटा से आपका आगमन हुआ है। और वास्तव में आपकी प्रस्तुति ने पूरे दर्शक दीर्घा को बांधे रखा। एक वानगी जब हम आपकी ये झलक देख पाते हैं तो किस तरह से आपने लोक संस्कृति को एक के बाद एक कितनी खूबसूरत अंदाज में इस मंच के सम्मुख प्रस्तुत किया। और शायद यही तो एक वजह है जिसके चलते छत्तीसगढ़ शासन और संस्कृति विभाग आप जैसे उन कलाकारों को यह मंच प्रदान करती है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपने सीने में कैद करके रखी, उसे इस जन सैलाब तक प्रसारित और प्रसारित करने का एक अनुपम सा माध्यम बनती है। वाकई में आपकी प्रस्तुति की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और चूंकि हमारे पास आज भी बहुत ही प्यारी प्यारी छत्तीसगढ़ के लोक सांस्कृतिक संस्था और स्टार नाइट के उन स्टारों का आगमन होना है, तो हम आपके उस विदाई सम्मान की बेला की ओर चलेंगे। जितनी सुंदर सी आपने गीत संगीत की संरचना की है, उतनी ही आपके भाव पक्षों के भी कलाकार और संगीत पक्ष के कलाकारों की जितनी भी मेहनत है वो सारा का सारा इस छत्तीसगढ़ का सबसे बेहद शानदार और आलीशान मंच में आकर के सज गया है। तो आइए अब हम आपके उस विदाई सम्मान की बेला की ओर चले, जिसके लिए मैं उतनी ही आत्मी भाव के साथ आमंत्रण दूंगा। इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है हमारे विप्र परिषद से सम्मानित अध्यक्ष श्री अर्जुन नयन तिवारी जी, साथ ही साथ श्री दिनेश शर्मा जी, और इसी कड़ी में साथ ही साथ सम्मानित पतंजल मिश्र जी, आप श्री की भी बड़ी गरिमा में उपस्थिति है। आपसे भी मैं चाहूंगा कि आइए। और साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान आप देख पाते हैं कि हमारे वो शिक्षक बंधु लाइजिंग टीम के माध्यम से कितनी सुंदर से सहयोग हमें प्रदान करते हैं। उनके प्रमुख सम्मानित धर्मेंद्र सर जी आपकी भी उपस्थिति है। मैं चाहूंगा आइए इस वेला में आप भी जुड़ेंगे। और साथ ही साथ हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संयोजक पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, उद्घोषक साथी निरंजन साहू जी, दुर्गेश तिवारी जी, आपसे भी अनुरोध है कि आइए हम सब जुड़ करके इस वक्त छत्तीसगढ़ की वो विख्यात बहुत ही प्यारी सी लोक सांस्कृतिक संस्था जिसे हम इस वक्त देख रहे थे, और प्रस्तुति देखिए कितनी खूबसूरत थी। सारे के कलाकारों को देखिए, जब आप छत्तीसगढ़ी परिधान पर आकर के इस मंच पर सजे, मानो ऐसा लग रहा था कि वो वन्य देवी और देवता मानव का रूप बना करके इस मंच पर उपस्थित हो गए। और इस मंच पर आपकी प्रस्तुति ने खास तौर पर आज के उन युवाओं को एक संदेश दिया कि आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति के माध्यम से भी, अक्सर ऐसा कहा जाता है, कभी कभी ऐसी बातें चलती थी कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में वो दम नहीं है कि हम कहीं पर अपनी प्रस्तुति कर पाए। मगर जब इस तरीके के कलाकारों को देखते हैं, इस उम्दा कलाकारों को देखते हैं, तब याद आता है कि आप जैसे कलाकार तो हमारे इस छत्तीसगढ़ संस्कृति के दम पर, हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद को पूरे देश और विदेश में ले जाकर के जा रहे हैं, भारत भूमि में ले जाते हैं। छत्तीसगढ़ के तमाम मंचों पर प्रस्तुति होती है। कौन भूल सकता है 26 जनवरी और 15 अगस्त का वो ऐतिहासिक दिन, जब भारत माता के दिल दिल्ली में हमारे छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति जब होती है, तो हम बस्तर की संस्कृति के साथ जुड़ करके चलते हैं और निश्चित ही पूरे देश से हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के मान को स्वीकार करते हैं और उसे एक विशेष स्थान प्रदान करते हैं। तो आइए एक बार फिर से इस मंच से हम आप सभी को पूरे आत्मी भाव से आपके बेहद उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए छत्तीसगढ़ के सबसे शानदार मंच से ससम्मान इन उम्मीदों के साथ विदाई देते हैं कि भविष्य में आपसे जरूर इस मंचों पर मुलाकात होगी। और आगे की एक बार फिर से जिनके हाथों में यह दायित्व है उनसे शीघ्रता के साथ आप आएंगे और इस मंच में कवि सम्मेलन के लिए जो भी व्यवस्थाएं चाहिए जितनी शीघ्रता के साथ हो सके आप तैयार करेंगे। इसी मध्य में हम चलेंगे विप्र परिषद और सम्मानित जनों के साथ श्री राजीव लोचन महाराज जी की पूजा उपासना में। और आइए आगे के क्रम के लिए हम
टेंट वाले जहां कहीं पर भी हो, आप तक आवाज पहुंच चुकी होगी। जितनी शीघ्रता के साथ हुए, कम से कम 10-12 की संख्या में कुर्सियां बड़ी जल्दी के साथ इस मंच पर ला करके आप साज करेंगे और इसके बाद हम जुड़ेंगे सीधे छत्तीसगढ़ के उन बहुत ही प्यारे प्यारे कवियों के माध्यम से हम जुड़ेंगे। याद आ रहा है वो पल जब देखा गया था कि इसी तरह की एक बहुत प्यारी सी जगह थी जहां पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों का एक जगह आगमन हुआ था, हमारे बहुत सारे राजनीति से जुड़े हुए लोगों का भी आगमन हुआ था। अचानक सारे के सारे उस मंच पर जा रहे थे तो देखा कि सामने में जो राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए थे, अचानक उनके पैर लड़खड़ा गए और वो मंच से गिरने के कगार पर पहुंचे। पीछे खड़े हुए साहित्यकार ने उसे संभाल लिया और तब जाकर के उस राजनीतिक ने उनसे बड़ी प्यारी सी बात कही कि अच्छा हुआ कि आप मेरे पीछे थे, वरना मैं तो आज गिर ही पड़ता। उस समय उस साहित्यकार ने जो मन को छू देने वाली बात कही, यदि अच्छा लगे तो हस्ताक्षर चाहूंगा तालियों का। जब उस राजनीतिक ने कहा कि अच्छा हुआ आप मेरे पीछे थे, अन्यथा मैं गिर ही पड़ता। उन्होंने कहा कि जब जब मेरे भारत देश की राजनीति लड़खड़ाई है, उसे आगे बढ़ करके साहित्य ने ही सहारा दिया है। ऐसे ही बहुत ही प्यारे साहित्यकारों के साथ हम जुड़ने चले जा रहे हैं और आगे की गतिविधि के लिए मेरे अनुज और बहुत ही प्यारे सुमधुर आवाज के ध्वनि भाई दुर्गेश तिवारी साथी उद्घोषक। व्यापक इवेंट के कर्मचारी जो लोग इस मंच पर कुर्सी और कॉर्पोरेट की लिए जिम्मेदारियां हैं, कृपया 4-6 की संख्या में भेजिएगा यहाँ और फटाक से कुर्सियां मंच पे लगा दें। व्हाइट चेयर छोड़ दीजिए, वहां पर जो गद्दी वाली कुर्सियां हैं वो ले आए। 4-6 लोग एक साथ आ जाए ताकि व्यवस्था जल्दी दुरुस्त हो। आइए बोलिए राजीव लोचन भगवान की। आइए मैं हमारे इस मंच के पृष्ठभाग में उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय कवियों से आग्रह करूंगा कि राजीव लोचन भगवान की पावन आरती में आप सभी सम्मिलित होंगे। आप सबके हाथों से आज के पूजन कार्य को संपन्न किया जाना है और उसके तुरंत पश्चात फिर कवि सम्मेलन के इस विशाल आयोजन को हम इस मंच पर देखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि कवियों का जो भाव है वो देश विदेश पूरे दुनिया के चलचित्र पर जो घटित होता रहता है उसे ही अपने कविता के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से समाज और देश के सामने प्रस्तुत करने की वो ताकत रखते हैं। आइए उन कवियों के तुरंत पश्चात छत्तीसगढ़ी फिल्मी गीतों के शहंशाह जिनकी आवाज आज पूरे छत्तीसगढ़ में गूंज रही है, अनुराग शर्मा जी और उनकी पूरी टीम इस मंच पर प्रस्तुति प्रदान करेंगे। कवि सम्मेलन के तुरंत पश्चात उनका आगमन इस मंच पर होगा और कवियों के आगमन के पूर्व मैं सम्माननीय श्री पतंजल मिश्रा जी से आग्रह चाहूंगा कि आप हमारे कवियों को ससम्मान इस मंच पर आमंत्रित करेंगे। श्री पतंजल मिश्रा जी। वो बोल रहा था कि नहीं है। ठीक ठीक। आज हमारे बीच में छत्तीसगढ़ साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र, मैं सभी साहित्यिक सारस्वत साधकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पे आ जाए। आरती का समय शुरू हो गया है। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ श्वा भुवा भू ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ श्वा भुवा भू ॐ सः
जुम होम ओम ओम हम जुम शः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् और पारुक्रमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ओम श्वा भुवा भू ओम शः जुम होम ओम श्री गणेशाय नमः। बोले गजानंद स्वामी की जय। श्री राजीव लोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव की जय। गंगा मैया की जय। अथ पवित्रीकरणः हेलो हेलो टेस्टिंग चेक हेलो हेलो यैश्वरेत् पुण्डरीकाक्ष सभायाभ्यन्तरः सुजे। हेलो ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातो। हेलो हेलो ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातो। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातो। त्रियाचम्यः ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्यः ऋषिकेशवाय नमः। आसन शुद्धि ओम पृथ्वी मया धृता लोका देवी तं विष्णुना त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। अधार शक्ते नमः। स्वस्ति तिलकं धारयेत। ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शिखाबन्धनं ओम चतुर्पाणि महामाया दिव्य तेजस्समर्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। हस्तौ प्रक्षाल्यः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ स्वस्ति वाचनम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः। पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः। कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः। पशुभ्यः विश्वानिधे वसविदुर्नः। निपराशुवा यद्भद्रात् तन्नयाशुवा। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। ओम भूर्भुवः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचीपुरन्द्राभ्यां नमः। ओम माताः पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेव देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेव देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देव देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो
नाथेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम शुद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ईतत्कर्म प्रधान श्री गंगादेव्यै नमः पुनः हस्ते अक्षरवधवान् गृहीतवान् श्री गणपति ध्यानम् ओम लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमां पवित्रम् दिवाकरणिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मदाम्मा ओम भूर्भुवः श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः ध्यायेत ध्यानं समर्पयामि पुनः हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा श्री राजीवलोचनाय नमः ध्यायेत ध्यानं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्र रघुवंशनाथ कारुण्यरूपा करुणाकरन्त श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ओम भूर्भुवः श्री राजीवलोचनाय नमः ध्यायेत ध्यानं समर्पयामि पुनः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा श्रीकुलेश्वरनाथ महादेवाय नमः ध्यायेत ध्यानं गंगातरङ्गरमणी यजटाकलाप गौरी निरन्दर विभो सितवामभाग नारायण प्रियमन गमनापहार वाराणसीं वरपदे भज विश्वनाथ ओम भूर्भुवः श्री कुलेश्वरनाथ महादेवाय नमः ध्यायेत ध्यानं समर्पयामि पुनः हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा श्री राजीवलोचन गंगादेव्यै नमः ध्यायेत ध्यानं देवी प्रपन्ना देहरे प्रसीद प्रसीद माता जगतो किलस्य विश्वेश्वरी दे विचराचरस्य त्वं वैष्णवी दे विचराचरस्य ओम भूर्भुवः श्री गंगादेव्यै नमः ध्यायेत ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पूजनं जलं पादयोः पाद्योः हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमन्यं सर्वांगे स्नानीयं ओम दशमाद्यज्ञा सर्वभूताः सम्प्रेतं प्रेखराजं पशो सांचकरे वायव्या नारायण्याग्राम्यस्य सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि पूजयामि पंचामृतेन ओम पंचनद्याः सरस्वती मापीयन्ते सरोत्तसः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवत्सरिताः
पंचामृत स्नानियं समर्पयामि पंचामृतोपरान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानियम् ॐ शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तआस्विनः श्वेताः श्वेताक्ष ऋणस्मे रुद्राय पशुपतये कर्णाय अवलिप्तारोद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः शुद्धोदक स्नानियं जलं समर्पयामि उपवस्त्रम् ॐ सुजातो ज्योतिका सर्पवरुतमा सदस्वः वासो अग्ने विश्वरूपग् सम्ययस्वभिभावसो उपवस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रोपरान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतम् यज्ञोपवीता परमां पवित्रा प्रजापतेया सहजा पुरस्तात् आयुष्यमग्रा प्रतिमोचतु यज्ञोपवीतां बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतोपरान्ते पुनः आचमन्यं जलं समर्पयामि नाना प्रकारेण चन्दनम् ॐ त्वां गन्धर्वामेन्द्रस्त्वा बृहस्पतेः त्वाम खदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्माद्धमुच्यत गन्धद्वारं दुरागर्भां नित्यभोष्टां ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभ्वये श्रियम् नाना प्रकारेण चन्दनं सिन्दूरमविर्गुलालं समर्पयामि अक्षतान् अक्षान्नवे मदन्दयव प्रिया अधोगत अस्तोगत स्वभा विपरा न विष्ठय मतियोजान् वीन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि शोभनार्थे पुष्पम् ॐ मोखदे प्रतिमा दगव पुष्पवते प्रसोवारे अस्वा इव सजितवारे विरुधः पालकृष्णवः शोभनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि सुगन्धिततैलम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीवमामृतात् सुगन्धिततैलानि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि धूपं दर्शयामि ॐ दुर्वाजुर्भदुर्वन्दं दुर्वदञ्जोस्मात् दुर्वदितं दुर्वजं वय दुर्वामः देवानां सेवनेदमग्धो सचेतमं पवरितमं जुष्टतमं देवहूतमम् धूपं दर्शयामि धूपान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि प्रत्यक्षदीपम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत सोत्रात् वायुश्च प्राण हेलो 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 चलिए आस्था संस्कार संस्कृति के इस अनुपम संगम
पैरी सोडूर महानदी की पावन धाराओं के संगम श्री राजीव लोचन जी का पूज्य धाम कुलेश्वर महादेव की कृपा दृष्टि से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाने वाला इस तीर्थ नगरी राजिम और इस समारोह में आज के हमारे कवि सम्मेलन में समस्त सारस्वत साधकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। लीजिए आपके सामने हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्य के नक्षत्र पर दैदीप्यमान साहित्यिक शिखरों को मैं आमंत्रित करूंगा। अब मैं सीधे आपसे रूबरू कराता हूं हमारे बीच में श्री पद्मलोचन शर्मा जी, हास्य और पैरोडी के मुफट राजनांदगांव से मैं पूरे सम्मान के साथ आपको मंच पे आमंत्रित करता हूं। आप लोगों को गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे। इसके बाद श्री गजराज दास महंत जी जो हास्य व्यंग हैं भिलाई से, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। मैं श्री रामानंद त्रिपाठी जी जो हास्य व्यंग और संचालन करता है, संयोजन जिनके संयोजन में यह पूरा कार्यक्रम बेमित्रा से है, मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में शशि भूषण स्नेही जी जो हास्य व गीत के हैं, भिलाईगढ़ से हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। ईश्वर साहू जी जो आरूप छत्तीसगढ़ी वीर रस साजा से हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में जो कवयित्री आई हुई हैं श्रीमती निशा आनंद तिवारी से हैं जो श्रृंगार की मनमोहक गीत छंदों के साथ आपके बीच में रहेंगी आज शाम को, मैं उनको पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। प्रियंका गुप्ता जी जो श्रृंगार खरसिया से हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। अन्नपूर्णा पवार जो वीर रस की हैं भाटापारा से, उनको आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में जिनको आप कई दिनों से अपने मंच पे लगातार देख रहे हैं, निरंजन साहू जी जो लगातार संचालन कर रहे हैं, आज हम उनको एक कवि के रूप में इस मंच में आमंत्रित करते हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से आप इन छत्तीसगढ़ के साहित्य शिखरों का ये जो मंच है, ये संस्कार का मंच है, साहित्य का मंच है। मुझे लगता है कि साहित्य हमेशा संस्कार, हमेशा संस्कृति को जन्म देती है, उसको एक दिशा और दशा देती है। कहीं न कहीं ये मां शारदे के भरत पुत्रों को आज ये साहित्य कहाँ से है? ये साहित्य जब आज से हजारों वर्ष पहले जब एक संत ने, एक सन्यासी, एक गोस्वामी ने एक महाकाव्य लिख दिया था और पूरा विश्व राममय हो गया था। ये उस परंपरा, उस पूर्वजों का साहित्य है। हेलो, ये आप सब जानते हैं कि जब कुरुक्षेत्र में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ने अपने हाथों से गांडीव छोड़ दिया, तब सुदर्शन कृष्ण ने जो उपदेश दिया वो साहित्य है। और हमारे श्रद्धेय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी लिखते हैं कि काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ, तो मुझे लगता है उस परंपरा के हमारे इस समस्त साहित्य हेलो, मैं इस पावन मंच पर और इस छत्तीसगढ़ की माटी में, इस संत पवन की माटी में, मैं सभी कवियों को पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं बिल्कुल ये छत्तीसगढ़ी माटी के लिए और आप सबके लिए जरूर कहना चाहूँगा कि चप्पा चप्पा धरा जहाँ की गर्वीली हर घाटी है, चप्पा चप्पा धरा जहाँ की गर्वीली हर घाटी है, वेदों में चर्चित अति पावन छत्तीसगढ़ की माटी है, वेदों में चर्चित अति पावन छत्तीसगढ़ की माटी है। ये धरती है वही कि जिसमें वीर हुए, रणधीर हुए, साईं संत तपस्वी अनगित, साधु संत फकीर हुए, चित्रोत्पला की लहरें लहराती बल खाती हैं, वेदों में चर्चित अति पावन छत्तीसगढ़ की माटी है। वेद, आप अपने छत्तीसगढ़ के लिए, इस पावन भूमि के लिए, गरियाबंद के इस पवित्र तीर्थ के लिए एक बार जोरदार तालियों से सभी कवियों का जो आपके बीच अभी जितने समय रहेंगे निश्चित ही हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, भाव विभोर करेंगे, कभी आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे, कभी आपके हृदय को रोमांचित करेंगे,
तो कवि आपके विचारों को एक नई ऊर्जा देंगे, और आपकी ऊर्जा, इन कवियों की ऊर्जा अगर आपके मन में तरंगे उठेंगी तो उस ऊर्जा को जरूर हमारे मंच तक पहुंचाइए। मैं हमारे आज के मंच जो इस पूरे कार्यक्रम को मंच संचालन करेंगे, मैं उनको इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच देता हूं कि कोई बदली, कोई बादल, कोई आकाश भी होगा, कोई बदली, कोई बादल, कोई आकाश भी होगा, कोई इस काव्य की दुनिया का नया विश्वास भी होगा। इन चलती कलमों को आशीष दो साहब, इन्हीं में से कोई एकाध तुलसीदास भी होगा, इन्हीं में से कोई एकाध तुलसीदास जी होगा। मैं पूरे सम्मान के साथ आज के इस कार्यक्रम को मंच संचालन करने के लिए हमारे जो इस संयोजन कर रहे हैं, मैं रामानंद त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं, आए और आज के कार्यक्रम का संचालन करें। रामानंद त्रिपाठी जी। एक बच्चा मेला क्षेत्र में गुमा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये बच्चा सामने खड़े हैं, अगर थोड़ी सी इसमें भी दिखा दें, लाइव भी इनको बता दें, बच्चे को थोड़ा से लाइव दिखा दीजिए थोड़ा से। ये बच्चा काफी रो रहा है, अपने माँ बाप से बिछड़ा हुआ है। जिनका भी ये संतान है, कृपया इन्हें अपने पास ले जाएं जी। वो देखिए लाइव भी थोड़ी सी दिखा दे, अगर उधर भी हो तो थोड़ा से बच्चे को फोकस कर दे, उधर कर दे चेहरा ऐसा। बच्चा नाम नहीं बता पा रहा है जी। मेरी आवाज जो जा रही है इनके माता पिता तक, आप पास में आकर के बच्चे को ले जाएं। हाँ, पुलिस कंट्रोल रूम में इनको ले जाइएगा। अच्छा, वहीं से लाए हैं जी जी जी, 2-3 बार और बोल दीजिएगा। हाँ, सबले पहली मैं छत्तीसगढ़ के पवित्र माटी राजी लोचन ला मैं प्रणाम करत हूँ। राजी लोचन में विराजमान राजी लोचन भगवान और कुलेश्वर महादेव ला मैं प्रणाम करत हूँ। छत्तीसगढ़ के पवित्र नदियाँ संगम गंगा, जमुना, सरस्वती की तरह महानदी सोढ़ू और पैरी के संगम ला मैं प्रणाम करत हूँ। आप सबके उपस्थिति ला मैं प्रणाम करत हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ छत्तीसगढ़ सरकार ला, जौन साहित्य ला जगह दिस। 15 दिन के एक कार्यक्रम में कवि सम्मेलन के लिए आप हामी भरे, मैं आप ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। बहुत बढ़िया। मैं धन्यवाद देवत हूँ पर्यटन और धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ला, जेने कार्यक्रम करवाए के लिए आप मन बोले। मैं धन्यवाद देवत हूँ गरियाबंद जिला के कलेक्टर महोदय ला और साथ में ओखर जम्मो टीम ला, जेने कार्यक्रम कराए के लिए आप सहमति दे। एक बार ताली से जम्मो हमर अतिथि मन हवै, हमर नेता मन हवै, हमर जिला प्रशासन है, एक बार जोर से ताली से आप स्वागत करो। बदमाश की पहचान ओखर गाली से है, घर की पहचान घरवाली से है। क्या बात। और कवि और साहित्यकार की पहचान ओखर स्वागत के ताली से है। बहुत बढ़िया, जतका बढ़िया आप ताली से स्वागत करू, आप ला बढ़िया आनंद आही, रात भर आप ला गुदगुदाही। बहुत बढ़िया एक कार्यक्रम आप मन करवाए हो। 4 लाइन से मैं शुरुआत करत हूँ। गैरों को अपने दिल में बसा के तू देख, गैरों को अपने दिल में बसा के तू देख, भूखे है उसे भोजन करा के तू देख। ताली के द्वारा, ताली से ऐसे ताली हो जाए ना तो बहुत बढ़िया रही। आप सबसे निवेदन है ताली से, अब मैं बोलत जाऊं आप ताली से स्वागत करूं। गैरों को अपने दिल में बसा के तू देख, भूखे है उसे भोजन करा के तू देख, गैरों को अपने दिल में बसा के तू देख, भूखे है उसे भोजन करा के तू देख।
आए ये कवि हैं बड़े दूर दूर से, आए ये कवि हैं बड़े दूर दूर से, स्वागत के लिए तालियां बजा के तू देख, स्वागत के लिए तालियां बजा के तू देख। एक बार जोर से घनघोर ताली से हमारे जो कवि आए हैं उनका स्वागत करिए। बहुत बढ़िया आप आयोजन करे। मुला फोन से सब बातचीत हुई, जिला प्रशासन से लेकर के तमाम जत्था अधिकारी मन से, मंत्री महोदय से के कार्यक्रम करवाना है कवि सम्मेलन। फोन ऐसा भरोसा के लायक है, अगर कहीं कोनो जगह जाना है ना और पूछते कहाँ हास, बस ये दे पहुंचने वाला हूं कि थे भले घर लेने निकले रहा। ऐसा भरोसा के लायक है। फोन और इंटरनेट के ऊपर ही तो भरोसा करे जाते। एक लड़का इंटरनेट चलावत रहा है, दादा उमेर बैठे रहा, बोलते का करत हस, इंटरनेट चलावत हूं। इंटरनेट में कावा करत हस, मोर दादा कोने तौला पता लगावत। क्या बात, मैं ही तोर दादा हूं रे, मैं इंटरनेट से पता लगावत हूं। मैं ही तोर दादा हूं रे, तय ज्यादा जिद कर थस तब मान लेता हूं, लेकिन तब एक बार कन्फर्म न कर लेता हूं। आदमी का भरोसा कम, फोन और इंटरनेट के भरोसा ज्यादा है। एक औरत अपन गोसैयल पीटत रहा, वही मेले में जावत रहे, का करत हस बता, मैं पीट लेता हूं तब बताऊं। और काबर करत हस, काबर पीटत हस, तो बोलते मैं अपन पति ला फोन लगाए, वो मैं एक औरत के आवाज आईस, वो औरत बोलत रही से जिस व्यक्ति को आपने फोन किया है वो अभी बिजी है। क्या बात, आपका भरोसा के लायक। शुरू में कहा है मोबाइल के चलन कम रहा है, जगह जगह एसटीडी पीसीओ रहा है जी। एक टन एसटीडी पीसीओ के सामने में लिखाया रहा है यहाँ फोन से शादी किया जाता है। महू हड़बड़ आ गए साले, यहाँ तरफ बर बिहा होते, कई प्रकार के बर बिहा होते, भाग बुगाग भी कर लेते, लेकिन ये फोन से कैसे शादी करते बता, तो कैसे करते बता। तो बोलते ए मेरा बैठ, मैं बतावा था। मैं बैठ गया, तो बोलते अगर कहीं मंगनी है तो मंगनी है तो एक दबावे, सगाई है तो दो दबावे, और शादी है तो तीन दबावे। मैं कहे दूसर बिहाव करना काला दबाए लगी तो कहते पहली पत्नी के गला दबावे। ऐसे तरह तरह के बात होते। ऐसने एक ठन कवि सम्मेलन चलत रहा है, भारी भीड़ भाड़ रहा है, वही मेले में जावत रहे। मैं पूछे कैसे का होते, तो बोलते कवि सम्मेलन चलत है। कवि सम्मेलन का होते, चारों मुड़ा पुलिस के व्यवस्था। ए पुलिस मन का करत है भाई, तो बोलते सुनैया मन मत भग जाते खसेती उखर पाछू महिला पुलिस। ए महिला पुलिस के का रोल है, तो बोलते पुलिस मन मत भग जाते खसेती। ऐसे तरह तरह के व्यवस्था होते। जिला प्रशासन के कार्यक्रम में ऐसा व्यवस्था भी करे जा सकत है। एक बार इसने कवि सम्मेलन चलत रहा, एक मुख्य अतिथि आ रहा है। मुख्य अतिथि की थे जो न अपन बाई ले डर थे तेने एक लाइन में खड़े हो जाओ, नहीं डरे तेन दूसरा लाइन में खड़े हो जाओ। बाई डरे के लंबा चौड़ा लाइन लग के रहे, अब बाई लोग जो नहीं डरे तेन अकेला आदमी खड़े रहे। मुख्य अतिथि की थे यार, शाबाश यार, ते अपन बाई नहीं डरस यार, बहुत बहादुर आदमी है। तो बोलते खाक मैं बहादुर आदमी हूँ, मोर बाई बता गे है एक कदम कहीं आगे बढ़वे तो टांगेल तोड़ दो। ऐसे तरह तरह के बात होते। एक बार ताली से आप स्वागत करो कवि मन के। मैं परिचय के कम बहुत शॉर्टकट में आप ला बता देना चाहता हूँ, जल्दी मैं कवि मन के परिचय कराऊँ। काबर के मोल पहली बता देगे, आपके पास बहुत समय लिमिट है, वो अनुसार से आप परिचय कराऊँ। मैं कह ठीक है कोई बात नहीं, वरिष्ठता क्रम से मैं परिचय करावा था। एक ऐसे कवि है जो राजनांदगांव से पहुंचे हैं, पद्मलोचन शर्मा मुंहफट, हास्य व्यंग पैरोडीकार। मुंहफट माने जौन भी बोलना है फटाफट बोल देते। अब ये जब बोलते ना सबके बोलती बंद हो जाती, लेकिन घर में ना एक हर बाई बोलते तो एक हर बोलती बंद हो जाती। बहुत बढ़िया हास्य पैरोडीकार है। देश में अगर कहीं 5 पैरोडीकार के नाम बतावे ना तो एक हर गिनती आती है। एक बार जोर से ताली से आप स्वागत करो भाई पद्मलोचन शर्मा जी मुंहफट।
दूसर कवि हवे जौन भिलाई से पहुंचे है गजराज दास महंत। वो हास्य के बहुत बड़े गीत व्यंग्यकार है और अभी अभी छत्तीसगढ़ी घलक पिक्चर में जावा थे, ऐसे पता चले है। भिलाई जो है मिनी बॉम्बे कहलाते, तरह तरह के आदमी ओखर आते। एक बार मोर पास आई त्रिपाठी जी, मैं कह का है मोर घर के नामकरण करना है। मैं कह नामकरण करना है, कुछ भी नामकरण कर दे, नामकरण में का रखा है? नहीं, मोर घर के सामने वाला घर के टक्कर में नामकरण करना है। मैं कह सामने वाले घर के नामकरण करना है, का नाम है बता? तो कहते इंद्रप्रस्थ। मैं कह तोर घर के नाम हस्तिनापुर रख दे। क्या बात है। जब ले वह अपन घर के नाम ला हस्तिनापुर रखी से तब ले रोज लठ बरसना शुरू हो गए, रोज लड़ाई होती। ओखर क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाल जाले। जोर से ताली से स्वागत करो भाई गजराज दास महंत जी। तीसर कवित्री है, कवि है शशि भूषण स्नेही, जिन बिलाईगढ़ में पाए जाते। पहली ये गीतकार रही सी, बिहाव के बाद में ये हास्यकार हो गए। मैं कह इसे काबर है बता तो बोलते ऐसे है ना, घर में जब मोर बर बिहाव हुई से तो मोर बाई है कट्ठल कट्ठल जोर जोर से रोए, तो मैं कट्ठल कट्ठल के हंसाऊं। तो घर से कहावत है वाह, जब ले वो घर में आए हैं ओह कट्ठल कट्ठल के हंसत है, मैं है रोवत। देखा स्थिति में हास्य बन गए। जोर से एक बार ताली से स्वागत करो भाई शशि भूषण से ही बिलाईगढ़ से। ओकर बाद एक कवि हवा ठेल का साजा से पहुंचे वीर रस के। छत्तीसगढ़ी में एकमात्र वीर रस ईश्वर साहू आरू। वीर रस मन ला केवल चिल्लाए भर ला जानते, कुछ करे नहीं आवा। मन ला बॉर्डर में भेज देवे ना तो वापस आ जाते, जोर जोर से दहाड़ते। एक आ करत रहे अपन घर में, एक बार कविता लिखत रहे तू कहे तो आसमां को धरती पे लेके आऊंगा, सरग में सीढ़ी बना दूंगा और पाकिस्तान को भारत में मिला दूंगा। ओखर बाई की थे छानहीम कोहड़ा फरे है, 8 दिन हो गए तोड़ नहीं सकता। बड़ा भारी वीर रस के बात कर। जोर से ताली से स्वागत करो। वीर रस के कविता बोलते तबे बॉर्डर में हमारे सैनिक मन लड़ते। बहुत अच्छे। अब मैं कवित्री के परिचय करवाता हूँ। एक कवित्री बिलाई दुर्ग से पहुंचे है निशा आनंद तिवारी, और दूसर कवित्री है जो खरसिया से पहुंचे है प्रियंका गुप्ता। दोनों सिंगार रस के कवित्री है। सिंगार रस दोनों जन लिखते। अब इखर मन के बात ला मैं बता देना चाहता हूँ। आदमी की दे हर कामयाबी के पीछे एक औरत के हाथ रही थे, लेकिन एक हर कामयाबी के पीछे खर मन के पति के हाथ है। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया सिंगार लिखते। और सिंगार रस ला ज्यादा गंभीरता से घलक मत लो। काबर प्यार मोहब्बत के गीत लिखते, प्यार मोहब्बत के गीत लिखते। खास करके जो सियाना है, सियान हो गए उखर मल्ला उखर से दूर रहना है। ए उम्र में कई ठन दवाई रिएक्शन कर देते। एक बार मैं हुई कुती लावत रहा, एक आदमी शराब पी के रोवत रहा, बोलते जे लड़की ला मैं भूलना चाहता हूँ ओखर नाम याद नहीं आवत। ऐसा जोरदार रीते। जोर से एक बार ताली से स्वागत करो। एक कवित्री हमार मन आखिरी में बैठे है अन्नपूर्णा पवार आहुति। वीर रस के कविता लिखते। आदमी पुरुष मन ला आप देखे हो वीर रस के कविता लिखत, लेकिन एक महिला होकर के वीर रस के कविता लिखते। जोर से आप ताली से स्वागत करो। आओ दू कवि हमन ला संगम में प्राप्त होए। जब समुद्र के मंथन होते ना तो ओमा अमृत लिखत थे। तो अमृत की तरह दो कवि हवा, एक निरंजन साहू ठहाका और पतंजल मिश्रा जी गरियाबंद से पहुंचे एक धमतरी जिला से। जोर से एक बार ताली से स्वागत करो। एक हास्य के कवि है, दूसरा गीतकार। एकदम जोर से ताली करो, स्वागत करो। मैं अब ज्यादा बात न करते हुए सीधा मैं माता सरस्वती के वंदना के लिए कवित्री आमंत्रित करता हूँ। ओकर बाद विधिवत कवि सम्मेलन की शुरुआत। एक बार जोर से ताली स्वागत करो निशा आनंद तिवारी जो भिलाई से पहुंचा। जोर से ताली से स्वागत।
जय माँ शारदे, जय कुलेश्वर महादेव, जय राजीव लोचन भगवान। आदेशानुसार कवि सम्मेलन की शुरुआत माँ की वंदना से की जाती है। आइए जोड़ती हूँ आपको वंदना से और आप सबके लिए आशीर्वाद मांगती हूँ माँ से। स्वागत है। माँ शारदे तुझसे हमें बस इतना कहना है। वाह क्या बात है, वाह माँ वाह। शारदे तुझसे हमें बस इतना कहना है, क्या बात है। तेरे आशीष संग हमको हरदम आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें पथरीली राहों का तनिक भी खौफ है ही नहीं, तू संग है हमारे तो अब काहे का डरना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। नया सा कुछ सृजन कर लेंगे जब भी चाहेंगे हम सब। बहुत बढ़िया। हमें विश्वास है तू ही दुआओं का झरना है। हम अपनी लेखनी में माँ नया साधार धर देंगे। क्या बात, क्या बात। बस तुझको हमेशा ही हमारे साथ रहना है। कृपा तेरी हम सब पर ऐसे ही बरसती रहे, बहुत बढ़िया। तेरी ममता की धारा में हमें अविरल क्या बात, क्या बात, क्या बात। है। बहुत बढ़िया। माँ शारदे तुझसे हमें बस इतना कहना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जय शारदे मैया की जय हो। बहुत बढ़िया। ताली से स्वागत करिए जोर से, यहाँ से वहाँ तक के बच्चे मत। मैं आप ला बता देना चाहता हूँ, एक कवि के है जैसे मुसवा निकलते बिल्ले, उसने कविता निकलते दिल ले। दिल से निकले हुए बात लाभ दिल में ग्रहण करहूँ, बड़ा अच्छा लगी। काबर बर्फ जब पिघलती है तो सरिता का जन्म होता है, और पाप जब छलकता है तो सीता का जन्म होता है, और रोते रोते जब आँख का आंसू जुबा पर आ जाए तब कहीं कविता का जन्म होता है। न कोई बोल पाए जब तब कविता बोल देती है, अंधेरे में ये खिड़की रोशनी खोल देती है, और ये ताकत है इस कविता में। सचमुच में वो कविता है तो मरते आदमी भी जिंदगी घोल लेती है। तरह तरह के बात होते। कवि मान आपके बीच में लच्छेदार बात करही, एती बार शुरू करही, एती बार ले खत्म कर दी। तरह तरह शुरू करही, शुरू कौन में करे है, समाप्त तो कौन में करे है, पता नहीं चला, लेकिन मजा आ बहुत जोरदार रही। एक बार मैं अपन बाइल बोले एक गिलास पानी दे तो किथे निकाल ले। कहाँ पर है? घड़ा में है। घड़ा कहाँ है? किचन में है। किचन कहाँ है? घर में है। घर कहाँ है? बेमेतरा में है। बेमेतरा कहाँ है? बेमेतरा जिला में है। बेमेतरा जिला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ कहाँ है? भारत में है। भारत कहाँ है? विश्व में है। विश्व कहाँ है? ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड कहाँ है? पानी में है। पानी कहाँ है? घड़ा में है। ये चारों तरफ आप लच्छेदार कर ही बड़ा ये कर ही। मैं सीधा सीधा पहला कविला आमंत्रित करता हूँ शशि भूषण से नहीं, जिन बिलाईगढ़ में पाए जाते। स्वागतम, स्वागतम। एक बात एक बात बता देना चाहता हूँ। एक घर में का हंसी खुशी के बहुत आवाज आवा है। मोर साले मन में शंका हो गए, हंसी खुशी का आवाज, हंसी खुशी का आवाज दो घर में आते। एक बीबी नहीं हो तो, और दूसरा बीबी नहीं हो तो। क्या बात। लेकिन 15 साल हो गए बिहाव है, मोर समझ से परे हो गए। मैं चले गए,
कैसे शशि भूषण तोर घर में हंसी खुशी काबर आवाज आते? तो बोलते भैया मोर घर में तो रोज लड़ाई होते तो हंसी खुशी काहे? मैं मोर बाई ना दोनों झन लड़थन तो का होते? तो मोर बाई है ना बेलना में, चौकी में, चिमटा में फेंक के मारते। क्या बात। ओखर से का होते? वाह मोला पड़ गए तो मोर बाई कट्ठल के हंसते, और नहीं पड़े तो मैं कट्ठल के हंसते। और लड़का मन काबर हंसते? पढ़ते तभोल हंसते, नहीं पढ़े तभोल हंसते। भाई शशि भूषण सिंह जी ला दो लाइन से मैं बुलावत हूँ कि बड़ी दूर से आया हम सबका ही प्यारा है, कविता ही कविता में सबको फंसाया है, और ताली तो आपको बजानी ही पड़ेगी यारो, पत्नी के पैर छू के अपने ही आया है। भाई शशि भूषण सिंह ही बिलाएगा। स्वागतम। संचालक मोला उठाइस, भगवान एहोल उठाए। माइक की आवाज बढ़िया दे दे रे भाई। जब से शादी हो है जोर से बोल नहीं सकत हूँ। ए रामानंद के मोले ज्यादा हालत खराब है। अभी मोर बारे में बहुत कुछ कहत रही संचालक महोदय। 4 पंक्ति एकरे शुरुआत करत हूँ। एक आय सबके परिचय कराइस, एक परिचय नहीं होए तो आप कर नहीं सकते, वो ये करके दिखाते हैं कि आप कर नहीं सकते, वो ये करके दिखाते हैं। वो अपने ऊंचे संस्कार हम सबको बताते हैं, और सप्ताह में भले रोज इन्हें वक्त नहीं मिलता, पर संडे के संडे बीबी के पैर जरूर दबाते हैं। ये हमारे रामानंद त्रिपाठी जी हैं। बहुत बढ़िया। अब अभी मोल बता रही से कि मैं भाजपा के आदमी भी हाँ, फिर मैं कांग्रेस प्रवेश कर ले हाँ, तो मुझे समझ नहीं आया आदमी ला कि देश सेवा करने की सोच पहले कमल था, अब पंजा हो गया है। रामानंद त्रिपाठी जी कि देश सेवा करने की सोच पहले कमल था, अब पंजा हो गया है, पर देश के इससे खाक संभलेगा, बीबी संभालते संभालते गंजा हो गया है। बहुत खतरनाक आदमी रामानंद त्रिपाठी। कब कहाँ कहा शुरू कर दी पता नहीं चला है। एक बार का है दुल्हा दुल्हन मन कभी सम्मेलन करात रहे, सामने में बैठे रहे, तो मैं कहे भैया तो ब्राह्मण आदमी कुछ आशीर्वाद दे दे, 4 पंक्ति निवेदन कर दे मन बा, आशीर्वाद स्वरूप दे दे। भारी खतरनाक आदमी 4 पंक्ति पढ़े लगिस कि वक्त ठहर जाए और धीमा 1 लाख हो जाए। रामानंद त्रिपाठी कहा थे घड़ी कि वक्त ठहर जाए और धीमा 1 लाख हो जाए, आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए प्रेम के बंधन में लाख हो जाए, और हम आपके वर्षगांठ पर यूं ही लगातार 3 साल आते रहेंगे, फिर 4थे साल भले आपका तलाक हो जाए। वाह बहुत बढ़िया। ये रामानंद त्रिपाठी मोला पत्नी पीड़ित कहत रही से मैं काहे एक छंदी ले समर्पित कर देना चाहता हूँ। काहे एकरो परिचय पूरा होना चाहिए, सब कवि मन के बहुत परिचय दी से, तो एक छंद में रामानंद त्रिपाठी से समर्पित करना चाहता हूँ कि आपको जो लग रहा बड़ा सीधा साधा सा, ये देखने से लगता है बहुत ही प्यारा है, और घर का ये नेता होगा, सबका चहेता होगा, माँ को है बहुत प्रिय, आँखियों का तारा है, और लगता है ज्ञानवान, दिखता है बुद्धिमान, क्षेत्र का शायद जैसे एक ही सितारा है, पर इसका चरित्र अभी आपको बता रहा हूँ, बीबी ना पसंद है, साली पे दिल हारा है। एक बार रामानंद त्रिपाठी जी के सम्मान में ताली बजा दें आप। बढ़िया। काहे बीच में घर गए तो पति पत्नी लड़ाई होता रहे। रामानंद त्रिपाठी मैं कहे भैया ब्राह्मण आदमी घर में लड़ी होता अच्छा बात है, तो कहते क्या करबे शशि भाई, हम सादा आदमी ब्राह्मण जाना तो हस। हाँ मैं जाना था, जब तोर भाभी जाना थे हमन ब्राह्मण आदमी, हम लहसुन प्याज नहीं खान, तो जब जाना थे तो हम चिकन मकाब डालिस कहते। ये हमारे रामानंद त्रिपाठी जी है। एक बार का सम्मान में ताली बजा दो। बढ़िया आप मन सुना था। मैं प्रणाम करा था राजीव के ये पवन माटी ला, ये त्रिवेणी संगम ला, जहाँ आप साहित्य के ये आज गंगा बहा थे, आप सबके पवन उपस्थिति प्रणाम करा था। काहे मैं आयोजक मतलब निवेदन करना चाहता हूँ कि चारों तरफ अब चर्चा जो डंडा वाला लगा दे, काहे एक भी श्रोता भगना नहीं चाहिए। एक जगह इसने कवि सम्मेलन में गे रहा हूँ, एक जन डोकरा बाबा एती रेंगत रहे डंडा धर के, मैं कहे बाबा मोला मारबे थोड़ी, डंडा धर के घुमा था। कहा था बेटा मैं तोला काब मारी है, तो हमारे यहाँ पहुना है, कहा थे मैं तोला खोजा था जे तोला बला है, कहा थे। वाह बहुत बढ़िया। एक जगह कवि सम्मेलन में गे रहा, एक जन बहनी सामने में बैठे रहा है और बड़का आंखी कर करके देखा रहे। मैं कहे बहनी मोर से कछु गलती हो गए का? अते गुरेर के देखा था। कहा थे नहीं तोर से कोई गलती नहीं हुई, बस तो चेहरा मोर सास से मिला थे, कहा थे। तो ये जमाना आगे है। कहा है जब राजी में आए थे एक डोकरा बाबा मोला कहा थे बाबू तोर बिहार हो गए, कहा थे। मैं कहे कैसे आदमी बाबा अतेक उम्र हो गए, ये मोर बाल नहीं देखा था, गंजा का ऐसने हो गए। हाँ
एक लड़का भेंटदार है, कहा थे आज हमारे गांव कवि सम्मेलन है राजीव में, कहा थे तय कवि असल लागथा कहा था। मैं कहे हाँ यार, तो चश्मा मत पहने कर कहा थे। मैं कहे का बारे चश्मा पहने तो उल्लू कस दिखा था कहा थे। मैं कहे निकाल दा तय मोला गधा कस दिख बे। बोला का मालूम कतका मुश्किल मोर चश्मा बने हैं। मैं मोर घर वाली कहे दे पैसा दे, वो कहते का करबे। मैं कहे चश्मा बनवा हाँ, वो मोला घर के छत में लेके देख तो काहे कहा थे। मैं कहे चंदा या का है तो कल कतका दूरी हल देखबे कहा थे। बढ़िया। मैं आप सब ला बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप साहित्यिक आयोजन ऐसे करे हो। का है कोरोना काल में हमार का स्थिति रही आप मन ला का मालूम। हम ला तो कोई मन ऐसे लगा जो जेल से छूट के आए हन। जब हमन के मंच नहीं चलती से तो घर में हमन ऐनक सामने कविता पढ़न। एक दिन मोर घर वाली कहा थे कवि और कुकुर के एक राशि एक काम कहा थे। मैं कहे तमीज से बात कर, साहित्यकार की स्टेटस होते का स्टेटस आज तक एक कविता नहीं सुनाया कहा थे। तो मैं कहे 4 पंक्ति सुन पगली तय कहते नहीं अतकल दिन ला तोर बत रेडीमेड कविता है। 4 पंक्ति सुनाया कोशिश करें कि तुम जो कह दो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। वाह वाह वाह। कि तुम जो कह दो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा। बस अतके कह पा रहे हैं, कहा थे चुपे रहा कहा तो 15 दिन हो कोलम पपीता पाके है तेला टोरे नहीं सका था। ये कोई कविता है कहा थे। कविता सुनाना है तो ढंग के कविता सुनाओ। तब मैं 4 पंक्ति और रखे कोशिश करें कि जमाना कैसे बदल गए है, अब कैसे कविता पसंद आते कि उम्र चाहे जो भी हो कमसीन लगती हो। वाह। कि उम्र चाहे जो भी हो कमसीन लगती हो, घायल ही कर डालोगी इतनी हसीन लगती हो, और तुम्हारे बिना तो मैं क्वारंटाइन हो जाऊंगा, कोरोना की तुम वैक्सीन लगती हो। मोला कहा थे ऐसा कविता तो बहुत जानदार था कहा थे। मैं कहे तहू कविता जान था लिखे तो तुम्हार संगत के असर होए कहा थे। 4 पंक्ति वो कहीस कि तुम ही मेरे मुरलीधर तुम ही मेरे राम हो। कि तुम ही मेरे मुरलीधर तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरी सुबह तुम ही मेरे शाम हो, और मानो न मानो तुम मुझको राधे माँ, मैं सारे जहां से कहती हूँ तुम ही आसाराम हो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो गोली बारूद न तीर कमान लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। कि गोली बारूद न तीर कमान लिखता हूँ, सोना चांदी न कोई सामान लिखता हूँ, और जिनको नफरतें लिखनी है वो लिखती रहें, मैं आपके होठों का मुस्कान लिखता हूँ। आपके आशीर्वाद आते रहे। ये भाई कैमरामैन वाला मन पर भी एक ताली हो जाना चाहिए। का है मैं तो बचपन से सुने हो कि बचपन ले आदमी दूसर घर में ताक झाक करे का आदत रथे, बड़े हो कोई मन कैमरामैन बन एक कैमरामैन में भी एक ताली बजा दो। माइक वाला भी बढ़िया माइक सेट करे है, भगवान एक रूप जरूर सेट करी, मोला विश्वास है। तो प्रथम पूजनीय शिव के दुलारे गौरी सुत गणपति गणराज को नमन है, और बौद्धिक आयोजन कर साहित्य को मान देते आपके सराहनीय काज को नमन है। कि धर्म संस्कृति संस्कार के पुजारी आप स्वाभिमानी धन्य इस समाज को नमन है। और मंच में विराजित हो माता वीणा पाड़ी और राजीव लोचन महाराज को नमन है। राजीव लोचन महाराज को नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजन समिति ला, छत्तीसगढ़ शासन ला, जिन यहाँ साहित्यकार मन आमंत्रित करे है। यदि छत्तीसगढ़ शासन या यहाँ के आयोजन समिति चाहतीस तो यहाँ बड़े ऑर्केस्ट्रा कर सकती से, बॉलीवुड के कोई बड़े कलाकार ला के नचा सकत रही से, लेकिन ओकर लिए बजट नहीं रही से, तो कहीं से कवि मन ला बुला लो। बहुत बढ़िया। काहे मोर बारे में रामानंद भैया परिचय देते रही से, लेकिन अब के परिचय नो है। मोर परिचय थोड़ा लंबा है। काहे मैं बहुत ऊंचा खानदान से आए हाँ और बहुत बड़े कवि भी हमें हाँ। काहे इसने बताया लाग थे एक जगह का पारे कि मैं छोटे कवि हूँ, आयोजक मन मोर पेमेंट लाधा कर दी, तब ले बताया लाग थे। मैं तो देख ऐसे पति पत्नी की बात करा था, जमन जोड़ी से आए थे मन हंस नहीं सका थे ठीक से। पहले अपन घर वाली के मूल देखा थे, वो हंसा थे तो अपन मन हंसा थे। मैं कहता भाई साहब आज डराए कोई बात नहीं है, आज यहाँ मैं हवा आप मन ला बचा ला, लेकिन मोर यहाँ जाए एक बात भगवानो तुम नहीं बचा। बहुत बढ़िया। मोर परिचय आधा अधूरा देरी से, मैं कहे पूरा परिचय आपके बीच रखे चाहता हूँ कि घर के बने रहे मैं बड़े का दुलरेवा, और बात बात मांगा चढ़े मोरे से तरवा। क्या बात? आप लोग गर्व हो ही कतका ऊंचा खानदान से आए हैं। बहुत बढ़िया। घर के बने रहे मैं बड़े का दुलरेवा, और बात बात मांगा चढ़े मोरे से तरवा। जब ले तो हो गे हावे मोर बिहाव हजी, सज धज के घुमैया हो गे हाव घुरुआ। तक भूलुए जाता हूँ कांदी का भूलुए बर धान संझा और बिहनिया चरावत हूँ गरुआ। घर के मयारू बने हीरो बाबू घूमत रहे हो, घर वाली कही थे अब हट दोती भड़ुआ, हट दोती भड़ुआ। ये मोरा असली परिचय है। काय मैं तो पहले बताएं बहुत ऊंचा खानदान है। काय छेना थोप थोप कर ही गान देता हूँ
कि छेना थोप थोप कर ही गान देता हूँ, घर वाली की आंखी में काजा रान देता हूँ, और गुरेर के कबू देख देते तो घर के सब बर्तन घलो मान देता हूँ। बहुत सुंदर काम तो करते हैं। गंगा जल हो मुझे जाम ना समझिए, सुनहरी सुबह हो मुझे शाम ना समझिए, हालांकि झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कर देता हूँ, पर घरवाली का गुलाम मुझे ना समझिए। तो ऐरा गहरा न तू खैर मुझे ना समझ ना कि करते भ्रमण चारों धाम करे आया हूँ। वाह भी वाह। मैं पहले बताया बहुत ऊंचा खानदान संस्कारी खानदान से आए हैं। आप लोग गौरव हो, ये राजी में अतके बड़ कवि कहाँ लागे हते संस्कारी कि ऐरा गैरा न तू खैर मुझे न समझ न कि करते भ्रमण चारों धाम करे आया हूँ। जीवन में शांति है तू योगियों की शरण में अपनी सुबह और शाम करे आया वाह भी वाह हूँ। भी। कि अच्छे खासे लोग भी ना आज तक कर पाए ऐसा एक बड़ा मैं तो काम करे आया हूँ। कि आसाराम रामपाल राम रहीम के बाद शेष दिन राधे माँ के वाह नाम भी करे वाह भी, आया बहुत हूँ। बढ़िया, शेष बहुत दिन बढ़िया। राधे माँ के नाम करे आया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ऊंचा खानदान है हमन पूरा खानदानी बहुत विद्वान और इंटेलिजेंट हन। मोर बाबा टीवी में योगासन दिखात रहे, रामदेव बाबा कहत रहे सांस रोको, मोर बाबा सांस रोक दिस, उसके बे लाइट गोल हो गए, फिर डायरेक्ट हमन दूसरा दिन हमार बाबा ला शमशान घाट ले गए। वाह भी वाह। अत के इंटेलिजेंट है पूरा। मोर बेटा कहत रहे अपन दादा ला, बाबा बाबा परिवार नियोजन काला कथेगा कहा थे, तो कही अबे बेवकूफ मानी जाना चल हट, तो कहा थे साला डोकरा जाना तो रहते थे, हमारे जायदाद के 4 हिस्सा थोड़ी होती कहा थे। इतना ऊंचा खानदान है हमार, बहुत इंटेलिजेंट। एक खानदानी क्षण मैं रख देना चाहता हूँ, आप समझ जहा कि यह क्षण मत वास्तव है बहुत बड़े खानदान से है। कि अपना तो खानदान दुनिया में है महान अफसर, पिताजी हैं भारतीय रेल में, वाह भी वाह। और बड़ा भाई डॉक्टर है, छोटा वाला बॉक्सर है, बहन भी पहुंची है ओलंपिक खेल में। तो छोटा मोटा ऐसा वैसा मैं भी कोई कम नहीं, हुई थी रिहाई मेरी हाई कोर्ट बेल में। बढ़िया, बढ़िया, और बढ़िया। 5 साल बाद आ जाता है घर, याद रहते चाचा जी मेरे सेंट्रल वाह भी जेल वाह में, भी वाह। रहते बहुत चाचा बढ़िया, जी बहुत मेरे बढ़िया सेंट्रल जेल में। बढ़िया। का है पूरा खानदान हमन बहुत ऊंचा खानदान से हन, बहुत इंटेलिजेंट हन। का है मोर चाचा जी जो जेल में है ना, वो जब यहाँ रहीस घर में तो एक बार पेट के ऑपरेशन करीस, ओकर पेट में पथरी हो गई से, तो डॉक्टर पथरी निकाली, दूसरा दिन टाँका लगा घर भेज दीस। डॉक्टर सुबह घर आ गए, मैं एक कैंची भुला गए, हाँ मोर चाचा कहते निकाल ले, डॉक्टर टाँका खोलिस, कैंची निकाली, दूसरा दिन डॉक्टर फिर आ गए, टाँका लगा के बाद चल दी, दूसरा दिन फिर आ गए, मैं एक घड़ी भुला गए, हाँ कहा थे, मोर काका कहिस ले निकाल ले कहा होते। डॉक्टर फिर टाँका निकालिस, घड़ी निकालिस और सिलाई करत रही से, तब मोर काका कहिस डॉक्टर साहब सुना ना, आप एमा ना टाँका मत लगाओ, तो क्या करूं, एक चैन लगा दे, चैन कहते मन लही तत्का बेर खोलत रही कहते। बहुत बढ़िया। ये ऊंचा खानदान है हमारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। का है मैं देखा था राजिम के महिला मन के ताली कम आते, मतलब पहले बताया रही से आयोजक मन के राजिम के महिला बहुत इंटेलिजेंट है। मैं करे एक बार प्रयोग करे बाहर रहे मंदिर में, कुलेश्वर मंदिर में 2 महिला भजन चलत रहे, हे रघुनंदन हे शिव शंकर, हे रघुनंदन हे घनश्याम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। एक जन महिला बैठ के भजन गात रहे, दूसरा गाबे नहीं करत रहे। पंडित तमज्ञ महाराज आते भजन काब नहीं गातस, वो कथे में मोर पति के नाम आते शिव शंकर रहे, मैं भजन नहीं गावा कहा थे। महाराज गुस्सा गए, तो तय भजन गात तो पाप लगी, भजन गाज बलागी। तब दिमाग लगी राजिम के महिला, अब भजन गई कि हे रघुनंदन हे घनश्याम, चंपा के पापा तुम्हें प्रणाम। ये आपके राजिम के क्वालिटी है। हमार कोती कहूँ अस्पताल देखे जैसे गेट वेल सुन का थे, रायपुर कहूँ अस्पताल जही था भगवान तो जल्दी ठीक करे कही, लेकिन राजिम के महिला कहूँ अस्पताल में भर्ती तेल देखे जही था ना, तो गेट वेल सुन का है ना भगवान तो जल्दी ठीक करे कही, बल्कि ई बीमारी में हमार कका मर रही। ये राजिम के क्वालिटी है। राजिम के पुरुष मन भी कम नहीं है। कहा है मैं अभी बाजार में घूमत रहे था, मैं पूछे भैया कहाँ के, तो कहा थे मैं राजिम के यहाँ। मैं कहे संतरल कैसे दे, कहा थे 5 रुपया के एक ठा, मैं कहे 10 रुपये के 2 दे दे। वो कहा थे 5 के एक मिली, मैं कहे 10 के 2 दे दे, ठीक है 5 के एक, नहीं यार 10 के 2, 5 के एक मिली। मैं कहे देख भैया 5 रुपये के एक संतरा तो 10 के 2 दे दे। अरे तो समझ नहीं आया यार, कहा थे 5 रुपये के एक मिली। मैं कहे बेवकूफ, जब तो 5 रुपया के एक संतरा दे सका था तो 10 के 2 नहीं दे सका था, तो कहते तय तय खुशियारा तो 2 5 के अलग अलग नहीं ले सका था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये राजिम के क्वालिटी है। आओ मैं 2 मिनट वो आपके बीच रहता हूँ। का है नेता मन के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। का है हमारे गाँव में एक बार नेता आया रहे और कहत रहे लोहा लोहा काटते, उसके बेर एक कुकुर आकोल काट दिस। एक बार वो नेता आया रहे
कहत रहे बताओ तुम्हारे गांव का समस्या है, तो मोर दादी कहिस बेटा हमारे गांव में कोई समस्या नहीं है, बस वो शमशान घाट बहुत दूर में है। तो नेता वो खतरनाक कहते देख तो मोला जीतावा मैं घरों घर शमशान बना दूं कहते। वाह भी वाह भी। तो मुझको ही वोट देना भले आप नोट लेना, बस एक बार आप हमको जिताइए। कि पक्का सब का मकान गांव में एक शमशान, हर वार्ड में बोरिंग हमसे खुदाइए। कि मुफ्त में राशन पाए, दारू मांस खूब खाएं, और कोई मांग हो तो हमें बतलाइए। पर एक बार अगर चुनाव जो जीत गया, 5 साल तक मेरे पास मत आइए, 5 साल तक मेरे पास मत आइए। नेता मन के चरित्र चित्रण करे एक और छंद में रख देना चाहता हूँ। एक जमाना रही से जब नेता मन कैसे नेता बने, खादी के कपड़ा पहने रहे, साइकिल चला, खुद सब्जी लाए चल रहे, लेकिन अब नेता कैसे बना थे कि कस्बों के आवारे लोग, घर के नकारे लोग, यक यक आज वो लायक बन गए हैं। और पर पीड़ा हेतु थे जो आपदा के सेतु थे, वो पीड़ित जनों के सुखदायक बन गए हैं। कि त्राही त्राही जनता थी जिनके ही कारण से देखो आज बड़े वे सहायक बन गए हैं। और छोड़ मूल काम काज गलियों के सरताज, जेब कतरों से अब विधायक बन गए हैं। जेब कतरों से अब विधायक बन गए हैं। बहुत बढ़िया। तो बने तुम रहो भक्त, फिर आएगा वो वक्त, हर साल कोई 2 या 4 भाग जाएगा। के सुनो सब कि बने तुम रहो भक्त, फिर आएगा वो वक्त, हर साल कोई 2 या 4 भाग जाएगा। रोकेगा आखिर कौन, सरकार तो है मौन, समझ के सब उपहार भाग जाएगा। तो सुनो सब हुई बैंक वालों, दीवाला नहीं निकालो, अडानी भी मालिया के द्वार भाग जाएगा। और बनाता है रोज भेष, कर्ज में डूबा के देश, कहीं किसी रोज चौकीदार भाग जाएगा, कहीं किसी रोज चौकीदार भाग जाएगा। काय कवि मन ला सुनना है ना तो राजनीतिक चश्मल उतारे ब्लाक थे। नेता मन भी ऐसे नहीं कि बेवकूफ आदमी मन ही नेता बन थे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी मन भी नेता बन थे। एक नेता का बेटा ओकरा बेवकूफ बनाए, जब भी फेल होके आए अपन बाप ला कहे मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुए। हाँ, नेता एक मशीन लीस और झूठ बोले तेरा ट्रिंग करके बच जाए। नेता के बेटा का रिजल्ट आने वाला रहे, नेता मशीन चालू करीस, जे झूठ बोले ओकर के ट्रिंग करके घूम जाए। नेता अपन बेटा कहीस कैसे तो रिजल्ट आने वाला रिस का होइस रे, वो कहते पापा मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुए कहा थे, मशीन ट्रिंग करके ओकर बेटा को ती घूम गए। बेवकूफ मोला बेवकूफ बना था कहा थे, मैं दुनिया में बेवकूफ बना था मोला बना था कहा थे। देख मशीन बता दी कहा थे, जब तोर उम्र के रहे तो मैं पूरा स्कूल में टॉप करा टॉप कहा थे, मशीन ट्रिंग करके नेताजी को ती घूम गए। ओतके पे नेताजी घर वाली आ गए, कहा हो गई जी कहा थे, जब देखा तब कहा थे लड़का ला डांटा तो रहा कहा थे, आखिर तुम्हारे तो बेटा है कहा थे। मशीन ट्रिंग करके नेताजी को ती घूम गए ओकर घर वाली तरफ। तो ये स्थिति हवा है। और मैं एक अंतिम छंद आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। एक वीर रस के कवि मन कथे कि हास्य के कवि मन देशभक्ति जानबे नहीं करे, तो मैं एक देशभक्ति के छंद आपके बीच पढ़े कोशिश करता हूँ। बहुत ज्यादा कवि है, मोल ज्यादा समय नहीं लेना है। एक छंद मैं आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ और देशभक्ति के छंद आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। कि युद्ध करे पाक गर, गोली दागे हम पर, बॉर्डर प्रवेश वाला गेट लेके आएंगे। कि युद्ध करे पाक गर, गोली दागे हम पर, बॉर्डर प्रवेश वाला गेट लेके आएंगे। कि अपना तो नारा होगा कोई ना हुआरा होगा, हर एक युवा एक सेट लेके आएंगे। और करेंगे ऐसा नियम खुश हो जाए पीएम, कि करेंगे ऐसा नियम खुश हो जाए पीएम, हर एक युवा भेजेंगे लाहौर भर पेट लेके आएंगे। और करेंगे ऐसा नियम खुश हो जाए पीएम, हीना रब्बानी को हम भेंट लेके आएंगे, हीना रब्बानी को हम भेंट लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, जोर से ताली से स्वागत करिए भाई। अब मैं अगला क्रम में छत्तीसगढ़ी वीर रस के कवि भाई ईश्वर साहू आरूला आमंत्रित करूं। वीर रस के कवि बताए ना, चिल्लाते भर करे कुछ नहीं, लेकिन जोश दिलाव में आगे रही थे। एक बार ईश्वर साहू मोर घर में आई, बोलते त्रिपाठी जी मैं कहूँ का है कारगिल के युद्ध चलत रहा है, एला जोश आगे रहा है, तो बोलते महू जावत हूँ, जाके दुश्मन ला मार के आहूँ। मैं कहूँ जा, वीर रस के कवि तो मार सकत थे, ये चले गए दुश्मन ला मारे भर। अब एक जन दुश्मन के ना हाथ ला काट के लई, देख मैं दुश्मन के हाथ ला काट के लाया। तो मैं कह ठीक है कोई बात नहीं, एक मुड़ी कहाँ है, पहली कटा गिरी से। भाई ईश्वर साहू आरूग 4 लाइन से मोल आमंत्रित करत हूँ, सीधा सीधा समय देखते हुए
कि देश के लिए दिए जिगर के टुकड़े को, ऐसे माता पिता को मेरा तो प्रणाम है। और तपती है धूप बरसात हो या ठंड, पर वाह नहीं किए जाबाज को प्रणाम है। क्या बात राखी बांधने को देख रही टकटकी, ऐसी बहनों को मेरा सादर प्रणाम है। अब पिया इंतजार आंसुओं से कर रही, सूख गई नए नन ऐसी देवी को प्रणाम। वाह वाह भाई ईश्वर साहू बढ़िया, आरू। बढ़िया, स्वागत स्वागत। नमन करो माटी महतारी कण कण के अभिनंदन है। नमन करो माटी महतारी कण कण के अभिनंदन है। ओखर महिमा कतका गाँव जेखर फुतकी चंदन है। वाह। पाछो नमन करो सब देवता जैन ल सबन बताथे जी। सबले पहले अमर शहीद मन के पौरी के वंदन है। जय हो, सबले जय हो। पहले अमर शहीद मन के बहुत पौरी बढ़िया। के वंदन है। विश्व वंदनी भारत माता के दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे ये राजिम के धरती, जिन भगवान राजिम लोचन मैया राजिम और कुलेश्वर महादेव के धरती है। साधारण नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, स्वागत है, नमन स्वागत है। करता हूँ। और आप जम्मो जिन यहाँ ये कार्यक्रम में देखे सुने और उपस्थित हो, सब ला मैं सादर प्रणाम करता हूँ। स्वागत समय ज्यादा नहीं है, समय ज्यादा लेके भी काम नहीं है। फिर अतका जानता हूँ मैं हाँ कि जेखर कृपा ले यहाँ तक के पहुंचे वो मतरल नमन कर देता हूं मैं चार पंक्ति के साथ। स्वागत कि है, मोरबर हरदम सुख खोजे तैं, वाह। मोरबर हरदम सुख खोजे तैं, आहा। का छैहा का धूप में, हाँ। मोर हंसी माँ हासस तैं हाँ, रोवस तैं मोर चूप में, और कांटा गड़े झन कही के, मोर पांव तरी तैं हाथ रखस, धरती माँ भगवान ला देखे हूं, धरती माँ भगवान ला देखे हूं, महतारी तोर रूप में, वाह भाई, धरती वाह, माँ वाह, भगवान बहुत ला बढ़िया। देखे क्या बात, क्या हूं, बात। महतारी तोर रूप में। क्या बात ईश्वर भाई, क्या बात। ज्यादा समय के बात नहीं है। कवि आदमियन कि पतंग लौड़ाना होते तो हम झोल देथन जी, वाह भी वाह। पतंग लौड़ाना होते तो हम झोल देथन जी, वाह। लकड़ी में दिखते गांठ तो हम छोल देथन जी, जल्ला जैन कहने है कहन दे हमला का फर्क पड़ी, हमला बोले के जगह दिखते तब बोल देथन जी। वाह वाह वाह। भाई बढ़िया, साहब बहुत बढ़िया। ताकत लगते, कवि सम्मेलन खड़ा करे और बहुत ताकत लगते। और कतको जन पीछे पड़े रहे थे तो मैं वहां से चार पंक्ति निकालता हूं। काबर की जब पाकिस्तान के जब बात करे आदरणीय श्री भूषण भाई जी, वाह तो भी। पाकिस्तान कभी समझे वाले चीज नहीं रही थे और वो समझबे नहीं करे। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो पाकिस्तान ला समझा बार पाकिस्तान की का वो समझी नहीं समझी, तो वहां चार पंक्ति निकलते कि बने बने मां गिनहाला कौन हा छाठी, बने बने मां गिनहाला कौन हा छाठी, अरे ईर्खा के ढेरा मां डोरी कौन हा आठी, जिन समझत तेला समझा, जेन जेन समझत तेला समझा, नहीं तो यही समझ के छोड़ दे, कुकुर हा गंगा जाही त पत्री कौन हा चाहा। वाह भी वाह भी। क्या बात, क्या बहुत बात। भाई साहब टेंशन ले वाले काम नहीं है, टेंशन देख काम हमर और आपके परिवार वाले मन के ये ओखर अलावा कोई और दूसरा काम नहीं है। तो एक बार अपन आप आनंदित हो सकत हो, ताली बजा के स्वागत कर सकत हो जहां वाह तक भी, की वाह आवाज भी। पहुंचाए। मैं अपन बात रखे का प्रयास करता हूं, काबर की यत्का बात मैं करत हूं, आपके साथ जुड़े के प्रयास करत रहे, जुड़ गए हूं। और जब बोलते हैं कि मन के तार जुड़ जाते तो अपन मन के बात ला बोल देना वाह भी, चाहिए। वाह तो मैं भी। अपन बात बोले के प्रयास करता हूं वहां पर। काबर बात राजनीति के बात हुई, राजनीति वर्तमान में टिप्पणी करे के लायक नहीं है, एक खातिर टिप्पणी भी नहीं करो। काबर अरे गहरे नत्थु खैरे आ जाते हैं, वाह भी। क्या अरे गहरे नत्थु खैरे आ जाते हैं, अरे जनता की किस्मत को कच्चा खा जाते हैं। अजब तमाशा देखा हमने लोकतंत्र में, कुछ गधे भी राज सिंहासन पा जाते हैं, कुछ गधे भी राज सिंहासन पा जाते हैं। बढ़िया, भाई बढ़िया। साहब हम जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, क्योंकि भाईचारे के मोर्चे पर एक तरफा डटे हुए हैं हम, भाईचारे के मोर्चे पर एक तरफा डटे हुए हैं हम, जुड़े हुए हैं वृक्ष से लेकिन जड़ से कटे हुए हैं हम। वाह भी, और वाह। कुछ मूर्खों ने स्वार्थ की खातिर हम सबको भटकाया है, तब भी बटे हुए थे यारों, अब भी बटे हुए हैं हम, तब भी बटे वाह, हुए बहुत थे सुंदर, यारों, बढ़िया। अब भी बटे हुए हैं हम। मैं छत्तीसगढ़ी के कविता लेके प्रस्तुत हुए आपन के सामने में पुलिस वाले जवान मन बिठे हुए हैं और कतको झन जवान मन यहाँ हमार रक्षा खातिर, हमार सुरक्षा खातिर लगे हुए हैं, एखर ले ज्यादा हमार बॉर्डर में लगे हुए हैं। तब ये कवि सम्मेलन यहाँ सफल होए बर जाते, तब हमला प्रणाम करत उखर मन के बात ला कर देता मैं, काबर की वीर योद्धा हा पांव बढ़ा के पाछू नहीं तो जाए कभू, वाह भी। वीर योद्धा हा पांव बढ़ा के पाछू नहीं तो जाए कभू, फिर स्वार्थ के राजनीति ये बात समझ ना पाए कभू, अरे साधन और संसाधन रह के काबर हम चुप बैठे हन, मर के कोनो युद्ध न जीते है ना जीते जाए कभू, वाह, मर वाह, के कोनो युद्ध न जीते है ना जीते जाए कभू। तो बढ़िया मैं सुंदर। नमन करत प्रणाम करत और सैल्यूट देवत ये सैनिक मन के गोट रखता हूं कि तुम राजा और राज करे बर जन्म धरे हो माटी मां। वाह भी, वाह भी। का बात करते मन है और का बात करते मन है, काबर की इखर मन के पीड़ा है साहब
एमन लगर कहूँ कमाना रहती धन तो कुछ और बन सकत रहे, फिर मन अपन आपके पैसा ले चुनिस कि मतलब सेना बनना है, सैनिक बनना है, पुलिस बनना है, तब मैं नमन कर प्रणाम करता हूँ और बात रखता हूँ कि तुम राजा और राज करे बर जन्म धरे हो माटी माँ, अरे हम सैनिकन मरना हमर लिखे कोनो घाटी माँ, हम सैनिकन मरना हमर लिखे कोनो घाटी माँ, तुम राज करो कोनो बात नहीं, अरे मरे के हमला डर नहीं है, ऊपर वाला सब बरहे घर के घलो फिकर नहीं है, फिर साग भाजी कस कटना मरना हमला ये मंजूर नहीं, वाह भी वाह भी। फिर साग भाजी का कटना मरना हमला ये मंजूर नहीं, घुरवा के खातू का सरना हमला ये मंजूर नहीं, अरे आंखी कोनो दिखावेता, अरे आंखी कोनो दिखावेता, अरे आंखी कोनो दिखावेता, हम छाती ठोक दहाड़ सकन, अरे आंखी कोनो दिखावेता, हम छाती ठोक दहाड़ सकन, और छूदय कोनो अंग्रीता, और छूदय कोनो अंग्रीता, और छूदय कोनो अंग्रीता, भुइया भीतर गाड़ सकन, भुइया भीतर गाड़ सकन। जिन दिन ये तेवर पैदा हो जही, जिन दिन ये जोश पैदा हो जही, जिन दिन ये सैनिक मन के सम्मान पैदा हो जही, हमार देश को ती हमार राज को ती कोनो आंखें उठा के देख सका ककरो हिम्मत नहीं हुआ। फिर एक घटना घटी साहब, आज से 7-8 साल पहले मैं अक्सर एक कविता लेके चलता हूँ, आप मन के आशीर्वाद से यहाँ पे भी आए हूँ, तो नमन कर एक कविता पढ़ देता हूँ मैं, हाँ कि घात लगा के दाना मनहा पीठ पीछू फिर वार करीन, घात लगा के दाना मनहा पीठ पीछू फिर वार करीन, कुकुर मनहा घेरी भेरी बघवा के शिकार करीन, कोनो महतारी के फिर कोराह आज उजर गए है, कोनो घर परिवार के जिंदगी भर के सुख गुजर गए है, कभू 10 कभू 15-20 वहां सैनिक रोज रोज मरथे, और घर बैठ के राजमहल हा बस कड़ी निंदा करते, घर बैठ के राजमहल हा बस कड़ी निंदा करते, तो धर के खुरपी चढ़ गए बैरी महतारी के छाती माँ, दाग लगा दिन ऐबी मनहा गुंडा धुर के छाती माँ, लहू लहू फिर धरती हो गए भेजी सुकमा बस्तर के, और एक होती एक फाइल चली से फिर सरकारी दफ्तर के, एक होती एक फाइल चली से फिर सरकारी दफ्तर के। क्या बोलते अब तक सहन, अब तक सहन, अब नहीं सहन, वही गोट फिर होवा थे, वादा के सरहा दाना ला राजनीति फिर बोवा थे, तो टूहू दिखा के जम्बो झन जनताला अस्पिदोवा थे, सावन के महीना हा जैसे जेठ सही तीपोवा थे, चारों मुड़ा लुटैया ठाड़े टूट गए सबके आशा रे, राजनीति हा बने शिखंडी देखत हवे तमाशा रे, राजनीति हा बने शिखंडी देखत हवे तमाशा रे। तो का होते हमला करना का चाहिए, अब तक सहन अब नहीं सहन, वही गोट फिर होवा थे, वादा के सरहा दानाला राजनीति फिर बोवा थे, टूहू देखा के जम्मो झन जनताला अस्पिदोवा थे, सावन के महीना है जैसे जेठ सही तिपोवा थे, चारों मुड़ा लुटैया ठाड़े टूट गए सबके आशा रे, राजनीति है बने शिखंडी देखत हवे तमाशा रे, ओ अब तक सहन अब नहीं सहन, वही गोट फिर होवा थे। तब मैं वहां से कहता हूं कि कब तक मरही सैनिक मनहा सिर तोन कौन बताही, कब तक मरही सैनिक मनहा सिर तोन कौन बताही, अरे भूकत है तेन कुकुर मल्ला कौन है चुप कराही, कब तक मरही गरीब के लइका बंद दंगा औ घाटी माँ, कब तक लाली रकत बोहाही छत्तीसगढ़ के माटी माँ, कब तक लाली रकत बोहाही छत्तीसगढ़ के माटी माँ, कब तक लाली रकत बोहाही छत्तीसगढ़ के माटी माँ। धर्म मंच साहब धर्म के नगरीय, तब मैं बात करता हूं कि अमृत पिए भ्रष्टाचारी रावण हा कैसे मरही, वाह भी वाह, अमृत पिए भ्रष्टाचारी रावण हा कैसे मरही, पूछत हावे लोकतंत्र हा रामचंद्र कब अवतरही, पूछत हावे लोकतंत्र हा रामचंद्र कब अवतरही। और एक घटना घटे रही से आज से 7-8 साल पहले, वो घटना के बेस में कविता लिखाई से। घटना का है नक्सल हमला दरभा में जब 26 नेता मारे गिन, केवल नेता ही नहीं वहां सिपाही मारे गिस, वहां जनता मारेगी, लेकिन बात जब हुई तो केवल नेता मन के बात हुई। सब वहां से बात रखता हूं कि नक्सल हमला दरभा में जब 26 नेता मारेगी तो एक विश्वास जगीस कि पहली बार उखर गोतियार मन मरी से, तो एक आशा जग रही से कि आज के बाद नक्सलवादी घटना नहीं हुई, लेकिन हम वहां पे हार गए। तब वहां से बात रखता हूं मैं, हाँ कि पाग धरे लाड़ू बंधा थे बिन पागे छरिया थे, मया बिना मनखे है सिर तुन पखना सही जना थे, और कौन लहावे संसो यहाँ दूसर के मरना जीना के, अपने पांव में टंगिया पर थे तभे खून ललिया थे, अपने पांव में टंगिया पर थे तभे खून ललिया थे। तब मैं वहां से बात रखता हूं कि नक्सल हमला दरभा में जब 26 नेता मारे गिन, लगे रहित बोतल में बंद हो जाही नक्सलवादी जिन, आज भी वो मन खोज खोज के सैनिक मल्ला फांसा थे, और उखर लगवार मनहा खलखल खलखल हासा थे, और उखर लगवार मनहा खलखल खलखल हासा थे। तो अतका बजट बना के खर्चे आवत है का काम कका, दोनों कका, एक यहाँ बैठे तेनो और एक ऊपर में तेनो। तब मैं बात करता हूं कि अतका बजट बना के खर्चे आवत है का काम कका, बंदूक खाली ठोके सलामी परे परे है जाम कका, बंदूक खाली ठोके सलामी परे परे है जाम कका। तब मैं आप मन के आशीर्वाद से बात रखना चाहता हूं कि कविता केवल समस्या के जन्म लेते इला नहीं बतावे, कविता ओखर परिणाम तक पहुंचते, ओखर उपाय बताते। मैं आप लोग उपाय बताए बढ़ जाता हूं। अगर मर्यादा स्थापित करने खुद को श्री राम बना डालो,
मर्यादा स्थापित करने खुद को श्री राम बना डालो, द्रौपदी की लाज बचाने खुद को घनश्याम बना डालो, और देश धर्म पर संकट हो तो गैरों की मत राह तको, धरो हाथ में फरसा खुद को परशुराम बना डालो, धरो हाथ में फरसा खुद को परशुराम बना डालो। तब मैं वहां से बात करता हूं कि तरी ऊपर अब दोनों मिलके एक संघरा वार करो। केंद्र और राज्य अगर एक साथ हो जाए तो बात बन जाए कि तरे ऊपर अब दोनों मिलके एक संघरा वार करो, थर थर कापे बैरी मन ऐसन तुम प्रहार करो। अरे मीडिया और मानव अधिकार के गोष्ठ ला कुछ दिन बंद करो, राजनीति के छल प्रपंच ला बांध के तुम थैली में धरो, और एक सर्जिकल स्ट्राइक अब घर भीतर घलो हो वंदे, घर भेदिया बैरी मल्ला खून के आंसू रो वंदे, घर भेदिया बैरी मल्ला खून के आंसू रो वंदे। आखिरी 4 लाइन जेखर बड़े पूरा कविता लिखे हों, मैं बता रहा हूं आप लोग के 7 से 8 मिनट रहूं। आखिरी 4 लाइन कि मीडिया और मानव अधिकार के गोठ ला कुछ दिन बंद करो, राजनीति के छल प्रपंच ला बांध के तुम थैली में धरो, एक सर्जिकल स्ट्राइक अब घर भीतर घलो हो वंदे, घर भेदिया बैरी मल्ला खून के आंसू रो वंदे। और मनखे माजने शामिल नहीं है, गुने का नहीं है काम का, दिख गए आगो ठोक दे गोली, भेज दे मुक्ति धाम का, दिख गए आगो ठोक दे गोली, भेज दे मुक्ति धाम का, और दे दे खुला छूट से नाला। आखिरी 2 लाइन, दे दे खुला छूट से नाला, बैरी मल्ला मारन दे, नक्सलवाद आतंकवादला नक्सलवाद आतंकवादला जड़ शुद्ध नक्सलवाद आतंकवादला जड़ शुद्ध। बहुत सुंदर, जोर से ताली से आप स्वागत करो। कवि मन के लंबा लाइन है और समय कम है, तेका स्थिति हम जल्दी जल्दी आपके बीच में कवि मन लावा थन। आप का है रस लब परिवर्तन करत हन, परिवर्तन के नियम है, पहली कुछ रही से आज कुछ हो गए, पहली सब चिट्ठी पत्र से काम चलाए, आज फोन आई, फोन के बाद अब मोबाइल के ज़माना है, मोबाइल के बाद इंटरनेट के ज़माना है। समय परिवर्तन करे मांग हवा, परिवर्तन करे जाते। पहली का है घर में जब बर बिहा हुआ तो जतका जन महिला मन सब मिल के घर में खाना बनावा और नचैया बाहर ले लावा। अब का हो गए खाना बनैया बाहर ले आते और घर के महिला मन सब जन नाचते। ये परिवर्तन के समय पहली घर के दुआरी में डोकरा बाबा हर डंडल धर के बैठे रहा, एकर सीधे बैठे रहा कि घर में कोनो कुकुर माकर मत आ जाए। अब वही कुकुर ला बांध देते, घर में वही डोकरा मत घुसर जाए। ऐसे तरह तरह परिवर्तन के आओ हम श्रृंगार रस में आपके बीच में ले जाना चाहता प्रियंका गुप्ता जो उन खरिसिया से पहुँचे हैं, बहुत बढ़िया कवित्री है। तीनों कवित्री जतका जन हवाए मान के चलो त्रिवेणी संगम, ये त्रिवेणी संगम में हम 3 कवि संगम करें। एक बार जोर से ताली से स्वागत करो प्रियंका गुप्ता। मैं 2 लाइन से ओला बुलावत हूँ कि मत भरे नैन को काजल की जरूरत क्या, जुल्फ जब बिक्री है तो बादल की जरूरत क्या, और सुन लेंगे तेरे सारे सरगम, अब तेरे पाँव को पायल की जरूरत का। जोर से ताली से स्वागत करो प्रियंका। बहुत बढ़िया। मैडम 1 मिनट क्षमा चाहूंगा, असल में बहुत जरूरी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम से आई है। चंद्रिका साहू जो परसट्ठी की रहने वाली है, अपने भाई देव नारायण के साथ आई हुई है और वो इंतजार कर रही है पुलिस कंट्रोल रूम के पास। वो भटक गई है, उनके भाई उनके साथ नहीं है, कहीं आगे पीछे हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। चंद्रिका साहू पुलिस कंट्रोल रूम के पास है, अपने भाई देवनारायण साहू के साथ आई थी, ग्राम परसट्ठी की है। अगर आप तक आवाज जा रही है तो कृपया जाकर के पुलिस कंट्रोल रूम के पास अपने भाई से मुलाकात कर ले। जोर से ताली से स्वागत करिए, कवित्री हमारे बीच में है। वंदन अभिनंदन है, वंदन अभिनंदन है, पुण्य यहाँ की धरा पावन और चंदन है। क्या बात, पुण्य यहाँ की धरा पावन और चंदन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राजिम की इस पावन धरा को नमन करती हूँ।
आप सभी की गरिमा मैं उपस्थिति को नमन करती हूँ और बहुत सुंदर कवि सम्मेलन चल रहा है। अपने श्रृंगार की कुछ पंक्तियों से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करती हूँ। स्वागत है, स्वागत। तिरछी नजर से तीर चलाया न कीजिए, तिरछी नजर से तीर चलाया न कीजिए, ये राज सबको आप बताया न कीजिए, ये राज सबको आप बताया न कीजिए, बदनाम हो न जाए हम दोनों इसलिए, बदनाम हो न जाए हम दोनों इसलिए, मिलने को बार बार बुलाया न कीजिए, मिलने को बार बार बुलाया न कीजिए, तिरछी नजर से तीर चलाया न कीजिए, तेरे ही नाम का तो मैं श्रृंगार करूंगी, तेरे ही नाम का तो मैं श्रृंगार करूंगी, चाहत का आज मैं तो इजहार करूंगी, बन जाओ तुम भी अगर चकोर की तरह, बन जाओ तुम भी अगर चकोर की तरह, स्वाति की बूंद बन के मैं भी प्यार करूंगी, स्वाति की बूंद बन के मैं भी प्यार करूंगी। और समय बदल गया है, हमारे संचालक महोदय बोल रहे थे खत की बात, तो वहीं से एक मुक्तक आप सभी के बीच रखना चाहूंगी। गए दिन बीत वो चिट्ठी से जब इजहार होता था, गए दिन बीत वो चिट्ठी से जब इजहार होता था, बिना देखे ही नजरों से कभी इकरार होता था, निभाते थे सभी कसमें सभी रस्में प्रिया वो तो, निभाते थे बहुत सुंदर, बहुत सभी सुंदर। कसमें सभी रस्में प्रिया वो तो, क्या बात, क्या बात। नहीं धोखा नहीं साजिश, नहीं धोखा नहीं साजिश, इबादत प्यार होता था, वाह भी, वाह भी। नहीं धोखा नहीं साजिश, इबादत प्यार होता था। और मैं प्रेम की श्रृंगार की कवित्री, प्रेम की क्या परिभाषा मैं समझती हूँ, आप सभी के बीच रखना चाहूंगी। स्वागत है, सरल सहज प्रेम, सरल सहज प्रेम, निर्मल निश्चल प्रेम, कण कण में तो प्रेम प्रेम ही समाया है। वाह भी, वाह। सरल सहज प्रेम, निर्मल निश्चल प्रेम, कण कण में तो प्रेम प्रेम ही समाया है। पक्षियों का गान प्रेम, झरनों की तान प्रेम, काव्य का आनंद प्रेम से ही पाया। वाह भी, वाह भी। साधना आराधना ये पावन पवित्र प्रेम, साधना आराधना ये पावन पवित्र प्रेम, आदि है न अंत प्रेम वेदों ने बताया है। वाह भी, वाह। राम श्याम ईसा प्रेम, नानक रहीम प्रेम, राम श्याम ईसा प्रेम, नानक रहीम प्रेम, प्रेम रीत सदा यहाँ सबने निभाया है। वाह। प्रेम रीत सदा बहुत यहाँ बढ़िया, बहुत। सबने निभाया है। और एक अंतिम छोटी सी रचना अपना मैं रखना चाहूंगी। स्वागत। मन करे अपना कभी मुझको बुलाओ तुम भी, पोखरे से दीद मन बुलाए। करे अपना कभी मुझको बुलाओ तुम भी, वाह भी, वाह। मन करे अपना कभी मुझको बुलाओ तुम भी, प्यार के नग में कभी मुझको सुनाओ तुम भी,
वाह भी वाह। प्यार के नगमे कभी मुझको सुनाओ तुम भी, बन के मैं गीत तेरे दर पे चली आऊंगी, बन के मैं गीत तेरे दर पे चली आऊंगी, शर्त है प्यार से एक बार बुलाओ वाह तुम भी वाह। भी, शर्त है प्यार से एक बार बुलाओ तुम भी, मान कर अपना कभी मुझको बुलाओ तुम वाह भी भी, बन के एहसास तेरे दिल में उतर जाऊंगी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बन के एहसास तेरे दिल में उतर जाऊंगी, बहुत बढ़िया। दो कदम मैं चलूं और दो तो बढ़ाओ वाह भी तुम वाह। भी, बहुत दो बढ़िया। कदम मैं चलूं और दो तो बढ़ाओ तुम भी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मान कर अपना कभी मुझको बुलाओ तुम बहुत भी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक अपने प्रियंका रुक जा 2 मिनट, एक चीज बात बता देना चाहता हूँ कि कविताओं में एस कहाँ से लाई हो, इतनी गोल्डन वाला ड्रेस केस कहाँ से लाई हो, और कविताएं अच्छी है, तुम भी अच्छी हो, लेकिन मुख्य अतिथि जी ये पूछिए गोल्डन वाला ड्रेस कहाँ से लाई? तो अंतिम एक जवाब देकर मैं अपना स्थान जाना चाहूंगी, क्योंकि हम भी हैं प्रियंका गुप्ता प्रिया, और बनिया लोग किसी का उधार रखते नहीं हैं, तो मैं भी त्रिपाठी जी को जवाब दे ही देती हूँ कि हर कोई ऐरा गैरा, हर कोई ऐरा गैरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता, और अच्छे कपड़े पहनने से कोई स्मार्ट नहीं होता, और निकले हैं बहुत देर से पूछ रहे हैं कहाँ से हो क्या है, जबकि खुद बुलाए हैं, और निकले हैं मोहब्बत की सड़क पर रेस लगाने के लिए, ये तो वो खटारा स्कूटर है जो स्टार्ट नहीं होता, और स्थिति परिस्थिति तो आप समझ ही रहे हैं, देखिए पूरे दर्शकों का ताली आ रहा है, वो मैं भी जवाब समझ दे गए रहा हूँ, हैं। जवाब भी सुनना चाहिए। एक बार ताली से इजाजत दो भाई, मैं एक बार जवाब देता हूँ। स्वागत स्वागत। सुन प्रियंका, किताबों का जिल्द मत देखो, किताबों का जिल्द मत देखो, अभी हर पेज अच्छा है, किताबों का जिल्द मत देखो, अभी हर पेज अच्छा है, हर पेज पर अनुभवों का कवरेज अच्छा है, और इश्क के रेस में हमें हारना भी है मंजूर, लेकिन स्कूटर खटारा है पर एवरेज अच्छा है। वाह 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 वाह, इसका भी एक अंतिम जवाब दे देती हूँ। बढ़िया। जैसे मैं आपको समझ रही थी इसी पर आधारित है, एक बार तालियां बजा के आदेशित दे कर दीजिए ताकि मैं जवाब दे सकूं। बेदाग होने का क्रीम लगा कर बैठे हैं, बेदाग होने का क्रीम लगा कर बैठे हैं, सारा काम छोड़ काम विहीन बैठे हैं, और इतने देर से मैं समझ रही थी सज्जन सा इंसान जिसे, और इतने देर से मैं समझ रही थी सज्जन सा इंसान जिसे, अब समझ में आया वास्तव में राम रहीम बैठे हुए हैं, राम रहीम बैठे हुए हैं। और लास्ट जवाब दे दो, खबर के समय के अभाव है, बहुत लंबा चौड़ा कवि की संख्या है, कि महकती फूल को ये शाम बना सकती है, महकती फूल को ये शाम बना सकती है, फेयर एंड लवली को झंडू बाम बना सकती है, इन्हें मत देखना इमरान हाशमी की तरह, ये आपको भी आसाराम बना सकती है। एकदम सही जवाब, मैं वाकई में सब बना सकती हूँ, लेकिन आप जैसे खटारा को अच्छा नहीं बना सकती, आपका मॉडल तो पुराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। अब मैं सिंगार रस के बाद एक ऐसे कबीला में बुलाना चाहता हूँ, हास्य रस के गजरात दास महंत जी, जो मिनी बम्बई से आए हैं। स्वागत स्वागत। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, भाई गजरात दास महंत जी, समय के अभाव है कि बता देंगे, मैं डायरेक्ट सीधा गजरात दास महंत लामन। धन्यवाद त्रिपाठी जी। गुरु चरणन मां बंदगी,
सुमिरो संत कबीर, जय हो राजिम कुंभ की, जय हनुमत बलबीर। बहुत बढ़िया, बहुत बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ के दुबराज आओ, हास्य मंच के बल्लेबाज आओ, और जिन हंसा के लोट पोट करते, मैं वही आपके अपन कवि गजराज हूं। वाह भी वाह, बढ़िया बढ़िया। मैं जब कार्यक्रम स्थल में पहुंचे हूं, आदरणीय पतंजल मिश्रा जी मिलिन, कहीं गजराज भाई आप तो दूल्हा जी से सच क्या हो। मैं कहें मिश्रा जी, ये हफ्ता के मोर तीसरा कार्यक्रम आए। पहली कार्यक्रम में टी शर्ट पहन के गया 15,000 रुपया पाया। दूसरा कार्यक्रम में फुल शर्ट पहन के गया 20,000 रुपया पाया। वाह भाई वाह। आज सोचे आज तो राजिम जात हूँ। वाह भी वाह। ये बात हमारे निरंजन ठहाका जी सुनत रहीन, आयोजन समिति में है, कहते गजराज भैया इसने बात रहीस तथा बनियाइन पहन के नहीं आ जाते। वाह भी वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वही जगह हमारा आदरणीय पुलिस वाला भाई साहब रहें, कहें गजराज भैया आप कहाँ रही था। मैं कहें आदरणीय लिख लो क्वार्टर 16 सड़क 32 सेक्टर 4 भिलाई, नाम गजराज। वो बिजी आदमी शॉर्टकट में कहें ये चौका का है, शॉर्टकट में लिख दी चौका। मैं कहें सर ये चौका का है, तो बोलते तय सेक्टर 4 में रही था गजराज चौका। मैं तो माथा पीट डरे, अच्छा वैसे भगवान में सेक्टर 6 में नहीं रहा। बात अगर हंसी आते है तो ताली भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमन कवि मन के बारे में अक्सर कहे जाते, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन मैं कवि हो के भी बात नहीं मानाऊं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जहां ना पहुंचे दुनिया सारी, वहां पहुंचते सेठ व्यापारी। और 4 पंक्ति में सिद्ध करता हूं कि सत्तू सेठ के घर किरोड़ी में लाइस, जेब ले निकाल के फोटो दिखाइस, कहीं से लड़का 2-2 फर्म के मालिक आए, बड़ मुश्किल में मनाए हूँ, और तोर बेटी के खातिर शादी के रिश्ता लाए हूँ। फोटो के लड़का में बड़ा दम रहे, खाद पियत घर के रहे, भारी भरकम रहे, मोटापा देख शंका होइस। सत्तू कही यार किरोड़ी ये लड़का कुंवारा है। किरोड़ी के जवाब सुनना साहब, और पसंद आई तो एहसास कराना ताली के माध्यम से। किरोड़ी कही सरे सत्तू भाई ये लड़का बड़ा ही नेक और प्यारा है। अरे ये तो ये एक बाप घलो कुंवारा है, एक बाप घलो कुंवारा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बढ़िया। भगवान राजीव लोचन के पावन मंच में खड़े होकर मोला मोर एक मित्र के याद आते। जब मैं शुरू में लिखत रहे तो वो चिढ़ जात रही से, पसंद नहीं करत रही से। एक दिन मोला चैलेंज दिस, मान ले तोर बिहाव 2 लड़का के महतारी से हो जाए तो लड़का मन पर कौन सा गीत लिखबे, 5 मिनट के समय लिख के बता। मैं पावन मंच ला हाजिर नाजिर जान, मैं 5 सेकंड नहीं 5 मिनट नहीं 5 सेकंड नहीं लगाया, तपाक से गाया। और मोला पूरा विश्वास है पहला लाइन मैं गाहा, अगला लाइन आप मन गाहा। मैं तपाक से गाया, तू लाल है, अगर जबान पे है तो गा सकते हैं। तू लाल है किसी और की, तुझे पालता कोई और है, तू कमाल है किसी और निखारता। एक बार अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। आप मन देखे हो कॉलेज के ये जो बैठे हैं बच्चे, उनके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। आप मन देखे हो कॉलेज के नए बिल्डिंग जब कभी बनते शहर के बाहर ही बनाए जाते। कारण मैं बताता हूं, कॉलेज के नवा भवन शहर के बाहर एकर से जाते बनाए, ताकि लड़का लड़की पढ़े लिखे न सही, कम से कम मिले के बहाना तो आए। वाह भी वाह। लेकिन हासे के बात ना है भाई साहब, आज के तारीख में प्यार करना आसान काम नहीं है। जैसे कोनो जॉब पर डिग्री चाहिए, प्यार करे पर भी योग्यता चाहिए। और योग्यता ये कि लव प्रपोजल के रिप्लाई पाके, आदरणीय आनंद तिवारी साहब बैठे हैं, आपके समय में प्रेम पत्र आतरी सोई, अब मोबाइल में रिप्लाई आते। तो लव प्रपोजल के रिप्लाई पाके लड़का के तनमन डोलिस, पर तो प्रश्न पत्र निकलिस, जब इनबॉक्स खोलिस, लिखे रहे का तोर पास नौकरी है, कोनो ड्रेसिंग स्टाइल है, का तोर पास नौकरी है, कोनो ड्रेसिंग स्टाइल है, नवा मॉडल के बाइक, एप्पल सीरीज के मोबाइल है, का तोर पास नौकरी है, कोनो ड्रेसिंग स्टाइल है, नवा मॉडल के बाइक और एप्पल सीरीज के मोबाइल है। अगर ये सब कुछ हो ही तो काली फेर आवे, नहीं तो लाल गुलाब धर के दांत निपोरे झन आवे।
अगर ये सब कुछ हुई तो कल फिर आवे, नहीं तो लाल गुलाब धर के दांत नहीं पोरे झन आवे। लड़का के बदल के बर्ताव और गुस्सा में आके कहिस मोर प्यार के अंगूर है तो लिम कस दिखिस। लड़का जैन बात आगे कहिस मैं लाख रुपए के बात कहता हूँ, 1000 ताली बच सकते। लड़का कहिस अरे मैं तो भ्रष्टाचार के बलि चढ़े हूँ, अरे मैं तो भ्रष्टाचार के बलि चढ़े हूँ। नहीं तो लड़का महू लिखे पढ़े हूँ। क्या बात। मैं तो भ्रष्टाचार के बलि चढ़े हूँ, नहीं तो लड़का महू लिखे पढ़े हूँ। लड़का आगे कहिस वो बात आओ पसंद आई, आओ ताली बच सकते। लड़का कहिस अगर ये सब कुछ मोर पास होतीस तो मैं तोला का बार आजमाते हूँ। अगर ये सब कुछ मोर पास होतीस तो मैं तोला का बार आजमाते हूँ। मैं तो सीधा सीधा सारा अली ला नंबर लगाते हूँ, सारा अली नंबर लगाते हूँ। धन्यवाद। क्या बात बढ़िया। बहुत सुंदर। अब मैं फिर रसल परिवर्तन करत हूँ। मैं बताऊँ ना कवि और कवित्री मन के संख्या ज़्यादा है, समय कम है, लेकिन फिर से एक बार परिवर्तन के समय आए हैं। 4 लाइन बता देना चाहता हूँ। सब बर बिहार होते ना तो घलोक परिवर्तन आ जाते। सब 1970 में जब आदमी के बर बिहार हुआ तो दूल्हा ये सोचा कि दहेज मोला रेडियो मिल जातीस। 10 साल निकल गए। 1980 में फिर परिवर्तन हुई, दहेज में मोला रेडियो के साथ साथ साइकिल मिल जातीस। ऐसा परिवर्तन आ गए। सन 1990 में फिर परिवर्तन आ गए, दहेज में मोला मोटरसाइकिल घलक मिल जातीस। फिर 10 साल गुजर गए, 2000 आ गए। 2000 में फिर परिवर्तन आ गए, दहेज में मोला कार घलक मिल जातीस। लेकिन 2023 में ऐसा परिवर्तन है कि दूल्हा ये सोचे पर मजबूर हो गए कि बिना बॉयफ्रेंड के लड़की बस मिल जाती, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तरह तरह के परिवर्तन होते। मैं सीधा मैं सिंगार के बहुत बढ़िया कवित्री निशा आनंद तिवारी ला मैं मंच में आमंत्रित कराता हूँ। एक चीज बता देता हूँ, निशा बताए ना, एक औरत पुरुष के प्रसिद्धि के खातिर एक महिला ओखर साथ रही थे, लेकिन एखर प्रसिद्धि के लिए एखर पति एखर साथ रही थे। एखर पति आए, एक बार जोर से ताली से स्वागत करो। भाई आनंद तिवारी बैठे हैं। ये जब कभी भी कवि सम्मेलन में जाते अपन पति घलक साथ में लेके जाते। एखर पति एखर कविता में ऐसन खो जाते, अपने पत्नी ल बहन जी मजा गया की जाते। जोर से ताली। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार संचालन कर रहे हैं। समय की सीमा है, बिल्कुल सीधे मैं अपनी कविता तक पहुंचती हूँ। स्वागत। हम उस कौशल प्रदेश में रहते हैं जिसे छत्तीसगढ़ कहते हैं, और यहाँ प्रभु श्री राम अपने मामा घर 2260 किलोमीटर चले जब 10.5 वर्ष उन्होंने वनवास के काटे। वो पांव मेरे प्रभु श्री राम चले। तब ये पंक्तियां आपके बीच में रखती हूँ। आइए जोड़ती हूँ। स्वागत। कांटे कभी चुभे थे उनके नर्म पाँव में, कांटे कभी चुभे थे उनके नर्म पाँव में। गुजरे थे कई दिन पीपल की छाँव में, गुजरे थे कई दिन पीपल की छाँव में। जानकी थी संग और संग थे लखन, जानकी थी संग और संग थे लखन। आए थे प्रभु राम कभी मेरे गांव में, आए थे प्रभु राम कभी मेरे गांव में, आए थे प्रभु राम कभी मेरे गांव में। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत शानदार मंच है। मुश्किल से 5 से 6 मिनट लूंगी, और अगर आप लोगों को लगे कि हमारी कविताओं में दम है तो आप अपने अपने गांव में हम सब कवियों को बुलाएं और कवि सम्मेलन का भरपूर आनंद लेंगे। 5-5 घंटे हम कवि सम्मेलन कर सकते हैं। श्रृंगार की कवित्री हूँ, श्रृंगार में बात करती हूँ। आइए जोड़ती हूँ श्रृंगार की पंक्तियों से। तुझसे मिलने की दुआ हम रोज करते हैं, तुझसे मिलने की दुआ हम
बस इतनी सी खता हम रोज करते हैं, बस इतनी सी खता हम रोज करते हैं। रूबरू हो न जाए जब तलक तुझसे हम, वाह भी वाह। तस्वीर को तेरी सजदा हम रोज करते हैं, तस्वीर को तेरी सजदा हम रोज करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। डिजिटल प्यार का जमाना है, बहुत से यंग बच्चे यहाँ बैठे हैं, हम भी यंग ही हैं। कुछ आपके विषय की बात करती हूँ। आजकल प्यार भी डिजिटल होता है, पहले की बात कुछ और थी। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, न छत न सीढ़ियां न खत न डाकिया, बेकाम हुए कबूतर, गुजर गई वो पीढ़ियां, गुजर गई वो पीढ़ियां। आइए डिजिटल प्यार को मैं 4 पंक्तियों में परिभाषित करती हूँ। अपने घर से वो अक्सर सज के निकलती है, अपने घर से वो अक्सर सज के निकलती है। एक तेरी याद बस आए वो बेहद मचलती है, एक तेरी याद बस आए वो बेहद मचलती है। रिझाने को तुझे जाने क्या क्या जतन करती, कभी स्टेटस बदलती है तो कभी डीपी बदलती है, कभी स्टेटस बदलती है तो कभी डीपी बदलती है। कोर्स के बाद आप मन बोले हो, बहुत एक मुक्तक पढ़ूंगी और गीत के 2 बंद। अगर अच्छा लगे तो मुझे प्रतिसाद दीजिएगा, फिर मैं और कवियों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करूंगी। स्वागत स्वागत। तेरी यादों के बिन मेरा गुजारा हो नहीं सकता, तुझे भूले ये दिल मेरा गवारा हो नहीं सकता। तेरी यादों के बिन मेरा गुजारा हो नहीं सकता, तुझे भूले ये दिल मेरा गवारा हो नहीं सकता। कुछ है सांस ऐसे है जो एक बार जिए जाते, ये एहसास मोहब्बत है दोबारा हो नहीं सकता, ये एहसास मोहब्बत है दोबारा हो नहीं सकता। बस गीत के 2 बंद, फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। बहुत मधुर गीत है, बहुत शानदार गीत है, आपके बीच रखती हूँ, फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगी। स्वागत है, स्वागत। मन में समाए हो, वाह भी वाह। दिल में भी हो समाए, वाह भी वाह। मन में समाए हो, दिल में भी हो समाए, मेरी जिंदगी में तुम बन के प्यार आए, मेरी जिंदगी में तुम बन के प्यार आए। खाली खाली था जीवन, सूना सूना था मन, खाली खाली था जीवन, सूना सूना था मन, आके जिंदगी में तुम नया रंग लाए, मन में समाए हो। एक आखिरी बंद पढ़ती हूँ। पास आ गए जो तुम, जिंदगी हुई रोशन, मन के कोने कोने में क्या दिए जलाए, मन में समाए हो, दिल में भी हो समाए, मेरी जिंदगी में तुम बन के प्यार आए, मेरी जिंदगी में तुम बन के प्यार आए, मेरी जिंदगी में तुम
बहुत बन के बढ़िया। प्यार आए। एक बहुत- संदेश की 1 मिनट की पंक्ति पढ़ती हूँ और अपना स्थान ग्रहण करूंगी। 35 टुकड़ों में कट गई श्रद्धा, ऐसी कोई बेटी ना कटे, ये दुआ करती हूँ यहाँ इस मंच से। तब ये पंक्ति आप तक पहुँचती है। न महंगा हार दीजिए न मोटर कार दीजिए, न महंगा हार दीजिए न मोटर कार दीजिए, आप बस उनको जिंदगी का सार दीजिए। वाह भैया। अपना अच्छा बुरा समझ सके ये बेटियां, कम से कम इतना तो उन्हें संस्कार दीजिए, कम से कम इतना तो उन्हें संस्कार दीजिए। भारत माता की जय, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय राजिम की पावन भूमि, वंदे मातरम। एक बार ताली से यहाँ से वहां तक के जोर से आशीर्वाद दीजिए। मैं समय का भाव में बहुत जल्दी जल्दी आप लोग बुलावा था। अन्नपूर्णा पवार जो उन वीर रस के कविता सुनाते, मैं भाटापारा से पहुंचे हैं। 2 लाइन से मैं सीधा सीधा डायरेक्ट में आमंत्रित करता हूं कि शब्दों में रखो तो अलंकार है ये, गर्दन से लगाओ तो सिंगार है ये, पर पास आके आंखें मत दिखाना क्योंकि जल गए तंगार है। जोर से ताली से स्वागत करें पूर्णा पर। स्वागतम। हृदय के खंड में आनंद का संचार हो जाए। क्या बात। हृदय के खंड में आनंद का संचार हो जाए। मैं ऐसे शब्द लाई हिंदी का त्योहार हो जाए। मैं ऐसे शब्द लाई हिंदी का त्योहार हो जाए। भ्रमर आशाओं के कलियों पे गुनगुन गुनगुनाते हैं। भ्रमर आशाओं के कलियों पे गुनगुन गुनगुनाते हैं। गगन ओ राग छेड़ो दश दिशा झनकार हो जाए। गगन ओ राग छेड़ो दश दिशा झनकार हो जाए। मैं ऐसे शब्द लाई हिंदी का त्योहार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजिम की इस पावन धरा को प्रणाम करती हूँ कुलेश्वर महादेव को जो नदी के उस पार है, और प्रणाम करती हूँ प्रभु श्री राम राजीव लोचन को, वैष्णव और शैव धर्म की संगम तीर्थ की भूमि को प्रणाम करती हूँ पैरी, सोंढूर और महानदी के संगम को। तत्पश्चात आप सभी के सम्मुख कहना चाहती हूँ कि तिरंगे के की जांबाजी के क्या कहने, तिरंगे के पतंगों की जांबाजी के क्या कहने। वतन की आन पर सब कुछ लुटा कर मुस्कुराते हैं। वतन की आन पर सब कुछ लुटा कर मुस्कुराते हैं। देश की शान की शम्मा के परवाने जला के देश की शान की शम्मा के परवाने जला के पर मिटा के खुद का हर जर्रा कसम ऐसे निभाते हैं। मिटा के खुद का हर जर्रा कसम ऐसे निभाते हैं। यदि मुझसे जुड़ रहे हैं, यदि मेरी कविताओं से जुड़ रहे हैं, मेरे शब्दों से जुड़ रहे हैं, तो आप सबसे आग्रह करूंगी, इस पूरे सदन से आग्रह करूंगी कि एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज नहीं आ रही है, एक बार जोर से बोल दीजिए। क्या राजिम के लोग भारत माँ से प्यार नहीं करते? भारत माता की जय, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके बोले, भारत माता की जय। और आपके राजीव लोचन की बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए पंक्तियों से जोड़ती हूँ के रुधिर रंग में लीपांगन, रुधिर समझते, ब्लड, रक्त। प्रणाम करती हूँ देश के उन वीरों को, सीमा के प्रहरियों को जो अपनी परवाह किए बिना, अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए सदा सर्वदा सीमा पर तैनात रहते हैं।
तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि रुधिर रंग में लीपांगन शीश कुसुम की रंगोली और वीर चिता से लपट उठी तो दीपक की ज्योति होली। वाह भी वाह। रुधिर रंग में लीपांगन शीश कुसुम की रंगोली और वीर चिता से लपट उठी तो दीपक की ज्योति होली। मिट्टी में जो शूरवीर का रक्त गिरा बन गई रोली। मिट्टी में जो शूरवीर का रक्त गिरा बन गई रोली। कर माथे पर बांध रखी है माँ की रक्षा की मौली। कर माथे पर बांध रखी है माँ की रक्षा की मौली। और मातृभूमि की पूजा करने आई मस्तों की टोली। मातृभूमि की पूजा करने आई मस्तों की टोली। तो रुधिर रंग में लीपांगन शीश कुसुम की रंगोली। वीर चिता से लपट उठी तो दीपक की ज्योति होली। प्रणाम करती हूँ बाबा हरभजन सिंह को। यदि आप कभी गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि बाबा हरभजन सिंह वे हैं जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर सीमा पर दे दिया और उसके बाद भी आज भी उनके प्राण सीमा पर पुनः पुनः देश की रक्षा हेतु आते हैं। कि प्राण पखेरु कूज कूज के माँ की आरती गाते हैं। देह छूट जाए तो फिर भी लौट लौट के आते हैं। प्राण पखेरु कूज कूज के माँ की आरती गाते हैं। देह छूट जाए तो फिर भी लौट लौट के आते हैं। समर शंख विस्फोट विजय के ताल पे ढोल बजाते हैं। शत्रु शीश की बलि चढ़ा के माँ के लाल कहाते हैं। और माँ की गरिमा शीशों के ही अंबारों से है तोली। मातृभूमि की पूजा करने आई मस्तों की टोली। रुधिर रंग में लीपांगन शीश कुसुम की रंगोली। वीर चिता से लपट उठी तो दीपक की ज्योति होली। वाह भी वाह। बहुत धन्यवाद, बहुत स्नेह आपका। और दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि जब देश का वीर जवान सीमा पर अपनी ड्यूटी देने, अपनी तैनाती देने, अपने कर्तव्य निभाने के लिए जाता है तो देखें कि उनकी प्रिया उनसे, प्रियतमा उनसे, उनकी पत्नी उनसे क्या कहती है कि एक तू देश का परवाना और एक मैं तेरी दीवानी। एक तू देश का परवाना और एक मैं तेरी दीवानी। तू सांसों से सरहद बांधे और मैं तावीज से बाह तेरी। तू सांसों से सरहद बांधे और मैं तावीज से बाह तेरी। स्वागत। और उसके बस पश्चात जो पंक्तियां बनती हैं वो पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि शीश दिया न्यौछावर जिसने धरती माँ के आंचल को। शीश दिया न्यौछावर जिसने धरती माँ के आंचल को। नीर दे दिया अश्रु अपना भरने देश के बादल को। नीर दे दिया अश्रु अपना भरने देश के बादल को। जीवन ज्योति प्राण तैल दे दिया देश को जी रखने। क्या ही दे पाएंगे हम उस देश प्रेम के पागल को। क्या ही दे पाएंगे हम उस देश प्रेम के पागल को। और क्या दे पाएंगे उसकी माँ का ममता से सहलाना। वृद्ध पिता का उसे विदाई देने दरवाजे तक आना। वृद्ध पिता का उसे विदाई देने दरवाजे तक आना। और राखी का एक रेशा भी, राखी का एक रेशा भी रेशम वाला क्या दे पाएंगे। और क्या ही दे पाएंगे गांव की मिट्टी का सौंधा सा खजाना। क्या ही दे पाएंगे गांव की मिट्टी का सौंधा सा खजाना। और उसी के गांव की छोटे से पुल के नीचे बहती नदिया के कलकल को। क्या ही दे पाएंगे हम उस देश प्रेम के पागल को। क्या ही दे पाएंगे हम उस देश प्रेम के पागल को।
और वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय एवं प्रिय निशा दीदी कह के गई कि जब 35-35 टुकड़ों में देश की बेटी बंटती है तब कैसा लगता है आपको, कैसा लगता होगा मुझे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। यदि आपका प्रेम मिले, आपका स्नेह मिले तो मैं धन्य समझूं के धारण कर ले शूल कमंडल। आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ देश की बेटियों से, देश की नारियों से, देश की कन्याओं से, धारण कर ले शूल कमंडल। अब मर्दन की बारी है, दिखला दे तू सकल विश्व को तेरी क्या तैयारी है। दिखला दे तू सकल विश्व को तेरी क्या तैयारी है। तेरे साहस पे संशय जो करता था वो चाटे धूल। तेरे साहस पे संशय जो करता था वो चाटे धूल। समझ के तुझको फिर से अबला करना बैठे कोई भूल। समझ के तुझको फिर से अबला करना बैठे कोई भूल। उद्घोषण हो, उद्घोषण हो, उद्घोषण हो रण का चंडी। उद्घोषण हो रण का चंडी के विलाप तेरा आलाप बने। तेरे सम्मुख जो शत्रु हो दंभ उसका पश्चाताप बने। तेरे सम्मुख जो शत्रु हो दंभ उसका पश्चाताप बने। दंभ उसका पश्चाताप बने। अंतिम पंक्तियां देश के वीर जवानों के लिए, ये पंक्तियां निवेदित करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी कि वक्षधरा का लाल हुआ है रक्त से जब भी लालों के प्रणाम करती हूँ जनरल मेजर बिपिन रावत को कि वक्षधरा का लाल हुआ है रक्त से जब भी लालों के। सिंहों की भरपाई क्या कर सकते शगल श्रृगालों के। और सन्निपात उल्का का सीधे देश बाहुओं पर होता है। सन्निपात उल्का का सीधे देश बाहुओं पर होता है। जब जब प्राण पपीहे उड़ते हैं माटी मतवालों के। जब जब प्राण पपीहे उड़ते हैं माटी मतवालों के। और बूंद बूंद शोणित से जब वे अंजुरी को भर लेते हैं, बूंद बूंद शोणित से जब वे अंजरी को भर लेते हैं, केवल तब अभिषेक किया करते हैं माँ के छालों के। केवल तब अभिषेक किया करते हैं माँ के छालों के। केवल तब अभिषेक किया करते हैं माँ के छालों के। बहुत बहुत जोर से ताली से यहाँ से वहां तक के आप स्वागत करिए। बहुत बढ़िया कवित्री आप वीर रस के कविता सुनाई। अब मैं एक ऐसे कविला आपके बीच में लाना चाहता हूं जो उन गुरुजी आदमी है। बढ़िया हास्य पैरोडीकार है। देश के 5 पैरोडीकार में एक गिनती गिने जाते। ये मास्टर आदमी है, मास्टर आदमी होशियार, एक लड़का डेढ़ होशियार। एक बार एक लड़का बोलते पापा पापा हमारे स्कूल में ना मस्त मैडम आए हैं पापा, बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। एक चुप बेटा, इस प्रकार नहीं बोलते, मैडम माँ के समान होती है। तो की थे आप हर हमेशा ऐसे करत रही का मैडम माँ के समान होते कि थे बेटा इस प्रकार से नहीं बोलते बेटा, मैडम माँ के समान होती है। आप तो अपने हर हमेशा जुगाड़ में लगे रहते हो। जोर से एक बार ताली से स्वागत करो। मास्टर आदमी है, एक बार स्कूल गया है। स्कूल में एक जन लड़का खड़ा करी, पूछते बेटा बड़े होकर के तू क्या करोगे? तो बोलते शादी। मेरा कहने का मतलब है बड़े होकर के क्या बनोगे? तो कहते दूल्हा। तुम्हारे माँ बाप तुमसे क्या चाहते हैं? तो कहते दुल्हन। तुम्हारे माँ बाप तुमसे क्या उम्मीद करते हैं? तो कहते पोता। अबे हरामखोर, जीने का मकसद क्या है बे? हम दो हमारे दो। ऐसे भाई साहब गुरुजी है, अर्जुन मिल गया तो कृष्ण की गीता बन जाएगी, व्यथा बदल की पावन सरिता बन जाएगी। और आपके लिए हमें कुछ कहना आ गया तो एक शब्द भी संपूर्ण कविता बन जाएगी। जोर से ताली से। क्या बात महाराज, क्या बात, क्या बात, बेहतरीन। मेरे आते ही इतना घनघोर सन्नाटा
ऐसा लगता है कि आप मेरी कविता सुनने नहीं बल्कि मुझे श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। बहुत बढ़िया। ताली बजाओ यार, इधर बैठे हो सत्यनारायण का कथा सुनते। ऐसा लगना चाहिए। पवन दीवान जी की इस पावन भूमि को नमन करता हूं। और एक बार आप अपनी उपस्थिति दर्ज करें जोरदार तालियों के साथ। आप हमें बताइए कि यहाँ पर जितने जीवंत श्रोता है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर। अपनी विधा से जोड़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अन्नपूर्णा पवार जी ने एक नारी शक्ति का परिचय देते हुए बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी। हम तो हास्य के कवि, घर में ही हमारी स्थिति हास्यास्पद है, आपके बीच हम क्या कहें, लेकिन उनकी पंक्तियों का इस्तेमाल करना जरूरी है। बेटा इसको पूरा बढ़ा दे, पेमेंट पूरा मिलेगा राज्य शासन, थोड़ा बढ़ा दे बेटा। और 4 पंक्तियां इनकी पंक्तियों के समर्थन में देना चाहता हूं। और इधर जितने भी बैठे हैं लोग, इधर जितने भी बैठे हैं लोग, उनके बीच ये देखना चाहता हूं कि देश के शहीदों के प्रति उनके दिल में क्या भाव है। और आप सबसे इजाजत लेते हुए 4 पंक्तियां निवेदित। स्वागत मुखर्जी जी। वतन पे खुद को लुटाओ तो कोई बात बने। ताली इधर से उठना चाहिए। बहुत सुंदर। क्या बात। वतन पे खुद को लुटाओ तो कोई बात बने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मशाल दिल में जलाओ तो कोई बात बने। वाह भी वाह भी। और वीर हनुमंथप्पा को की शहादत को नमन करते हुए आपसे गुजारिश चाहूंगा, पंक्तियां यदि आप तक पहुंचे तो कोई भी हाथ खामोश ना हो, इधर से भी कोई भी हाथ खामोश ना हो। मशाल दिल में जलाओ तो कोई बात बने। सैन्य शक्ति को शर्मसार करने वाले सुन। वाह भी वाह। बर्फ में खुद को गलाओ तो कोई वाह भी वाह भी वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तो हमारे पाकिस्तान में बैठे हुए एक जनाब ने जो है फरमाया कि हिंदुस्तान को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। 4 पंक्तियां देना चाहता हूं, आपकी उपस्थिति को इस्तेकबाल करता हूं। मुर्गे की बांग से सूरज नहीं निकलता। वाह भी वाह। शकुनी चाल से चेहरा नहीं बदलता। वाह भी वाह। गिरगिट की तरह से रंग बदलने वालों, सोन के भोंक से क्या शेर कभी डरता। वाह भी वाह भी। आपके तालियों के लिए शुक्रिया। सीधी सीधी अपने औकात पे आता हूँ। स्वागत है, स्वागत। ये मेरे पीछे जितने भी कवि बैठे हैं, ये देश के प्रदेश के शीर्षस्थ कवि हैं। कुछ कवि बुलवाए गए हैं, कुछ कवि मंगवाए गए हैं, और हम तो ऐसे डायरेक्ट कवि हैं जो डायरेक्ट उठवाए गए हैं। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये रामानंद त्रिपाठी मेरे राष्ट्रीय चरित्र के बारे में बहुत कुछ बोल गया। मैं इनके राष्ट्रीय चरित्र के बारे में बोलना चाहता हूं। स्वागत है। आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं कि नहीं? एक बार जोरदार बोलिए। इनको जवाब दिया जाए कि नहीं दिया जाए? हिंदुस्तान की कवियत्री रामानंद जी के बारे में क्या सोचती हैं, पहले मैं उनको बता देना चाहता हूं। बातों से आज अपनी सबको रिझा रहे थे। बातों से आज अपनी सबको रिझा रहे थे, और बगुला भगत है सबको उल्लू बना रहे थे। क्या बात। पंक्तियां आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद चाहूंगा। कल भाग गया इनकी पत्नी को ले पड़ोसी, कल भाग गया इनकी पत्नी को ले पड़ोसी, ये छत पे खड़े हो के ताली बजा रहे थे। ऐसी तो ये ऐसे अद्भुत जो है बात है। अभी प्रियंका प्यार मोहब्बत की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। हालांकि उनके भजन कीर्तन करने का उम्र है, लेकिन इस उम्र में वो प्यार मोहब्बत की बात कर रही है। बहुत अच्छा लगता है। मैं इतना कहता हूं कि भेज रहा हूं न्योता तुझको, सुन ले, भेज रहा हूं न्योता तुझको, बन जा मेरी फ्रेंड। भेज रहा हूं न्योता तुझको, बन जा मेरी फ्रेंड। तू
तू भी सेकंड हैंड है प्रियंका और हम भी सेकंड हैंड हैं। तो सेकंड हैंड के बीच जो है मामला जमते रहना चाहिए। आइए, समय कम है, कवि ज्यादा है, आपके प्राण पीने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं तो सीधे सीधे जो है आपको जो है 2-4 पेरोडियां सुनाऊंगा और वीर गति को प्राप्त करूंगा। स्वागत स्वागत। थोड़ा सा बेस बढ़ाना यार। हेलो, अरे ढार देखने, अरे ढार मोड़ ढार देख, प्रियंका ढार ने देखे कोई जरूरत नहीं है, ओकर घर वाला आए है तो ढार देख, मोड़ तब डायरेक्ट देख। पेरोडी में धुन का काम है, आप ताल देंगे तो पेरोडी को आगे बढ़ाऊंगा, और यदि आप सिर्फ सत्यनारायण की कथा जैसे सुनेंगे तो हम कवियों के लिए जो है आपका आशीर्वाद ही सब कुछ है। 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत 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 मोहब्बत जी। सज धज के गोरी चली लेकर हरि का नाम, सज धज के गोरी चली लेकर हरि का नाम, आशा की थी राम की मिल गया साराम रे भैया, मिल गया साराम। अब आप थोड़ा ताल के साथ मुझे याद देंगे। हेलो, थोड़ा सा ताल के साथ पेरोडी को इजाजत है। स्वागत। बाबा के गुफा में देखो लड़कियों की एंट्री हुई टन 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 टन, बाबा के गुफा में देखो लड़कियों की एंट्री हुई टन 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 टन, हाज में से ज्यादा खाया हो गई डिसेंट्री, दुखी मन 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 मन, अब नाक है कटन खाना पड़ेगा जाना, और सब कुछ तुझे पता है पर काम बरगलाना, साधु चोला छोड़ के तू एक बार इंसान बन 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 बन, बाबा के गुफा में देखो लड़कियों की एंट्री हुई टन। भजन छत्तीसगढ़ी में कैसे लिखे जाते? आप मन जो है ताली बजात नहीं हो, आप मन सिर्फ हमला देखा था, हमला ऐसा लगा था कि हमारी बात आप तक जाते नहीं। हाँ नहीं नहीं, अतका धीरे ताली में कहा होने वाला भाई, ये तो अतका श्रोता बैठे। बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो और माचिस का खर्चा बचाते चलो। वाह भी वाह। हाँ, ऐसे थोड़ा लगना चाहिए। हाँ ठीक है, कि बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, माचिस का खर्चा बचाते चलो। अब अच्छा लगी तबे ताल दू, और राह में मिल जाए ठूठी बीड़ी और नजरे बचा के उठाते चलो। बहुत सुंदर नजरे, आप ताली आई सब थोड़ा लगी, इसकी प्राण आई सब। अब लगा समझ में आप। चिंता ता चिता चिता चिंताल, चिंता ता चिता चिता चिंता ताता, चिंता ता चिता चिता चिंता ताता, माल्या चले या गाड़ी बैंकर्स चले पुछाड़ी, सब खेल जानता है माल्या बड़ा खिलाड़ी, गड्ढे पे लेके जाए पीछे से वो गिराए, चिंता ता चिता चिता चिंता ताता, चिंता ता चिता चिता चिंता ताता, ब्लैकमेलिंग उसका फंडा, जनता को मारे डंडा, 12 बजे वो बोले दिल्ली को भी भटिंडा, खुद आग को लगाकर पेट्रोल से बुझाए, चिंता ता चिता चिता चिंता ताता, चिंता ता चिता चिता चिंता। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 मिनट और लूंगा आपके बीच। राष्ट्रवाद की हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राष्ट्रवाद की बात तो कर, हाँ हाँ ठीक है, सुन डरे। हाँ, मोला अल्कोहल का कोई चिंता नहीं है, मोला कोलाहल से डर है, बस थोड़ा सा आप ठंड रखो। हाँ ठीक है, 4 पंक्तियां राष्ट्रवाद को देना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद की अगर बात कोई करता है, निज स्वार्थों का भी बलिदान होना चाहिए। वाह भी वाह, बहुत सुंदर।
कि राष्ट्रवाद की अगर बात कोई करता है, निज स्वार्थों का भी बलिदान होना चाहिए। एकता अखंडता से राष्ट्र पहचान बनेगी, इन बातों का भी हमें ध्यान होना चाहिए। मजहब जाति पाति के विवाद भूल कर ऐसा काम जो महान होना चाहिए। और राष्ट्र हित में अगर प्राण त्यागना पड़े तो मुख में हमेशा हिंदुस्तान होना चाहिए। राष्ट्र हित में अगर प्राण त्यागना पड़े तो मुख में हमेशा। अंतिम दो पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं, कवि बहुत ज्यादा है। स्वागत है, स्वागत। मैं आप सबको एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि ये मंच राजीव लोचन का मंच है। आप भगवान की पूजा करते हैं कि नहीं करते ये बात मैं नहीं जानता, परंतु कलयुग में यदि जीवित भगवान की पूजा करना है तो माँ बाप की पूजा करना। एक बार अपने माँ बाप के लिए जोरदार ताली बजाइए। यदि अपने माँ बाप, जो व्यक्ति माँ बाप की पूजा नहीं करता उसे भगवान की पूजा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने घर में अपने माँ बाप की चरण छू लीजिए, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं एक ऐसा पैरोडी देना चाहता हूं जो देश भर में काफी चर्चित हुआ। मैं नहीं जानता कि आप लोग उसे किस रूप में लेंगे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो संदेश आप तक पहुंचाऊं। माँ बाप को छोड़कर जो लड़का लमसेना यानी कि घर जमाई बनकर रहता है बूढ़े माँ बाप पर छोड़कर, तो घर जमाई की औकात क्या होती है ये पंक्तियों से देना चाहता हूँ। सहमत हो तो ताली बजाइए, न सहमत हो तो कोई जरूरत नहीं। स्वागत है, थोड़ा ताल देंगे। कि तेरे बाप का है गौशाला, ढोरों की तरह मुझे पाला, हमने पल 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 रोब जमावे से है। घर जमाई का मतलब झंडू बाम बतावे से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर जमाई का मतलब झंडू बाम बतावे से। कि तेरा बाप है बिल्कुल उल्लू, है बाबा जी का ठुल्लू। दो बच्चे की महतारी दिल्ली भागे से है। मुझे गुरमित राम रहीम। थोड़ा सा इसको रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इसको ये कर देने दो, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा गला फंस गया था। एक अंतिम आइटम छत्तीसगढ़ी भांगड़ा, और उसके बाद जो है आप के बीच से मैं रुखसत लूंगा। पानी देना। छत्तीसगढ़ में भांगड़ा कैसे लिखे जाते हैं? छत्तीसगढ़ के मैं पहला कवि हूं जो छत्तीसगढ़ी में भांगड़ा लिखे की कोशिश करूं। मोर एक दोस्त से सरदार जी बोले इसकी यदि हिम्मत है तो भांगड़ा लिखकर बताओ। उन्होंने मीटर बनाया और मैंने मीटर में लिखने का प्रयास किया। मेरी एक बहुत हिट आइटम आपको बीच देना चाहता हूं। अरे वारी वर्षी खटन गया सी, अरे हाँ खटके ले आंदे बताशा, ओ भंगड़ा ता सजदा है। और जब नाचे दुल्हे दे चाचा हो भंगड़ा ता सजदा। जब नाचे, ये अक्का मरा ताली बनी बजा। थोड़ा ताली आप थोड़ा दो भाई आप। हाँ इसे बात एमा ताली बजाने की जरूरत नहीं है, ये डुप्लीकेट आइटम है। ओरिजिनल आइटम अब देता हूँ। छत्तीसगढ़ी में भांगड़ा कैसे लिखे जाते हैं। अरे कुकरा पोसे कुकरी पोसे, हाँ यही तो लाइक आइटम है। अब मोला समझ में आई। अरे कुकरा पोसे कुकरी पोसे, अरे हाँ और पोसे कुकुर के पिलुआ। वाह भी वाह। ओ भंगड़ा ता सजदा है। अब
जत का भजन है तब बजाओ। और जब नाचे भटो मोर बिलवा हो भंगड़ा ता सजदा, जब नाचे भटो मोर बिलवा हो भंगड़ा ता सजदा, जब नाचे भटो मोर बिलवा हो भंगड़ा ता सजदा। चाहे जितने धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा, मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिन मान नहीं बदलेगा। बदलेंगे हर कफन लाश के पर शमशान नहीं बदलेगा। हम बदलेंगे तुम बदलोगे, हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। जय हिंद। एक बार जोर से ताली से स्वागत करो आप भाई पद्मलोचन शर्मा मुंगफट जिला। अब मैं सीधा सीधा ये संगम के जो उन हीरा है दो जन जेल अमृत बता था भाई पतंजल मिश्रा जो उन गरिया बन से आए हैं, बहुत बढ़िया गीतकार है, बढ़िया गीत लिखते। मैं डायरेक्ट टोल में मंच पर आमंत्रित करता हूं कि जमाने भर की चाहत को जहर भर नहीं सकती, ये दुनिया लाख चाहे तो ऐसा कर नहीं सकती। जमाने भर की चाहत को जहर भर नहीं सकती। बहुत टूटन है, घुटन है, बिखरन है, मगर जब तक के गीत गजल जिंदा है दुनिया मर नहीं सकती। एक बार ताली से स्वागत करिए भाई पतंजल मिश्रा। चलिए धन्यवाद। और अब न लगभग समय हो रहा है, हमारे जो यहाँ के छत्तीसगढ़ी गीतों के सुपरस्टार अनुराग जी आ चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि मुझे तो आप यहाँ सुनते रहेंगे। बस यहाँ पे जितने भी इस आज के कवि सम्मेलन में दर्शनार्थी आए हैं, जितने श्रोता आए हैं, सबको मैं राजिम माघी पुन्नी मेला की शुभकामनाएं देता हूँ। जो दर्शन करने आए हैं और जो अपना दर्शन साथ में लेके आए हैं, और जो या तो जोड़े में आए हैं, उनको मैं ये जो वैलेंटाइन डे सप्ताह चल रहा है उसका बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपको ये भी बता दूं कि जिला प्रशासन के द्वारा अगर आप जो अपना दर्शन साथ में लाए हैं, अगर उनका वैलेंटाइन डे सप्ताह सफल रहता है तो प्रशासन द्वारा सामूहिक विवाह की भी व्यवस्था की गई है, कल किया गया। लेकिन जिसका असफल रहेगा उसके लिए भी चिंता मत करना, यहाँ आगे साधु संतों का भी टेंट लगा है, कोई नस उस काटने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। तो इसलिए भाई, और एक चीज और, जो दर्शन करने आए हैं इस पूरे मेले में, उनका पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, लेकिन जो वैलेंटाइन डे सप्ताह मनाने आए हैं उनका भी पूरा नजर रखी जा रही है। अब मैं, हाँ बिल्कुल अनाउंस कर दीजिए। मंच पर थोड़ी सी 1 मिनट के लिए वॉल्यूम बढ़ा हमें। मंच पर कोमल चंद साहू बोले बेटा। कोमल चंद साहू नाम का बालक है, गांव कहाँ? मोहदा। मोहदा से जो परिवार आए हैं उन्हीं के बीच का बच्चा है कोमल चंद साहू। थोड़ी सी कोमल चंद साहू को फोकस कर दीजिए एलईडी स्क्रीन में। ये बच्चा खो गया है, कृपया इनके माता पिता या जो साथ में आए हैं स्टेज पे आकर के इस बच्चे को ले जाए। बेटा रो मत, आ जाएंगे। कोमल चंद साहू, ग्राम मोहदा, मोहदा ना, ग्राम मोहदा, इनके माता पिता या जो भी सगे संबंधी है, बच्चा कहीं पे भटक कर खो गया है, वो मंच पर है हमारे पास, आकर के ले जाए। चलिए मिश्रा साहब। चलिए धन्यवाद। बेटा बैठ जाओ, रो मत, बहुत जल्दी आ रहे हैं आपके जो भी परिजन है। और चलिए देखो, मेरा गरियाबंद तो ऐसा नहीं सुनता है जैसा आप लोग सुन रहे हैं। साहित्य का मंच है, इसलिए मैं सीधे रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी घर हाथ ना खुले आपके, मैं तो पनघट से प्यासा चला जाऊंगा, मैं तो पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। मुझे लगता है पीछे तक आप जोरदार ताली बजाइए, आपके अनुराग शर्मा जी आपका इंतजार कर रहे हैं। और मैं इस पूरे जिला प्रशासन की ओर ज्यादा अपनी पंक्तियां नहीं पढ़ूंगा। पूरे जिला प्रशासन की ओर से जो दिन रात मेहनत की जा रही है पूरे इस राजिम को सजाने संवारने और आप लोगों की उसमें, तो उसके लिए मैं पूरे जिला प्रशासन को बधाई देते हुए बिल्कुल ये कहना चाहूंगा काव्य मंच से कि महानदी की लहरों पर वातास लिखा जाएगा, महानदी की लहरों पर वातास लिखा जाएगा, कुलेश्वर की कृपा दृष्टि कैलाश लिखा जाएगा, अरे राजिम लोचन का पूज्य धाम श्रद्धा विश्वास लिखा जाएगा। अब लक्ष्मण झूला भी तो कुछ खास लिखा जाएगा, अब लक्ष्मण झूला भी कुछ खास लिखा जाएगा। अब प्रभु राम का परिक्षेत्र वनवास लिखा जाएगा, प्रभु राम का
परिक्षेत्र वनवास लिखा जाएगा और आतिशबाजी से उड़ता जगमग प्रकाश लिखा जाएगा। लोमस ऋषि का तपोभूमि संन्यास लिखा जाएगा। लोमस ऋषि का तपोभूमि, ये आप अपने इस राजिम के लिए जब आपको लगे कि नहीं कहीं ताली बजा सकते हो, अपनी मेरे लिए मत बजाइएगा, मेरे लिए खामोशी से सुन लीजिएगा। अपने राजिम के लिए लगे तो बजा दीजिएगा। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि लोमस ऋषि का तपोभूमि संन्यास लिखा जाएगा। क्या बात। और महानदी गंगा जान की आरती गूंजेगी और हर बार नया राजिम का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। हर बार नया राजिम का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। और मैं सीधे एक अपनी छोटी सी रचना 1 से 1.5 मिनट की होगी क्योंकि समय नहीं है, और उसको बस सुन लेना, आप सब सुन लेना और थोड़ा विचार करना। मुझे ताली वगैरह नहीं चाहिए, जहां लगे बजा देना, नहीं लगे तो खामोशी से सुन लेना। वो लाइन आपका जीवन दर्शन, थोड़ी रामायण, चूंकि प्रभु राम का परिक्षेत्र है उससे है। मैं कवियों से भी चाहूंगा कि वो सीधे सुनेंगे, ध्यान देंगे कि कभी तो अपने आप से मिलो, कभी तो अपने आप से मिलो, आवाज सुनो पैरों की थाप से मिलो। जिंदगी भर कीचड़ उछालते हो औरों पे, हो जाओगे मुकम्मल कभी अपने भी पाप से मिलो। हो जाओगे मुकम्मल कभी अपने भी पाप से मिलो। जब लगे जिंदगी थोड़ी मुश्किल है तो किताबों में जाओ, महाराणा प्रताप से मिलो। क्या होती है तपस्या मिलने की राम से, पत्थर की अहिल्या के अभिशाप से मिलो। क्या होता है इंतजार का फल, सबरी के राम नाम जाप से मिलो। और सारे तख्तो ताज छोड़ दोगे एक पल में, चित्रकूट में राम भरत मिलाप से मिलो। और क्या होता है बिछड़ने का दर्द, वैलेंटाइन डे वालों सुनना और समझना जो मना रहे हैं अभी, कि क्या होता है बिछड़ने का दर्द, अशोक वाटिका में बैठी माँ सीता के संताप से मिलो। और ये जो अंतिम मेरी 4 इस पूरी गजल की लाइन है, उसके बाद मैं अपना स्थान ले लूंगा, कि क्या होती है तपस्या मिलने की राम से, पत्थर की अहिल्या के अभिशाप से मिलो। और जब गुरूर आ जाए अपने बड़े होने का, जब गुरूर आ जाए अपने बड़े होने का, तो दशानन के फैले प्रताप से मिलो। जब गुरूर आ जाए अपने बड़े होने का, तो दशानन के फैले प्रताप से मिलो। और जब थक जाओ दुनिया के रंजो गम से प्यारे, तो घर जाकर एक बार माँ बाप से मिलो। घर जाकर एक बार माँ बाप से मिलो। घर जाकर एक बार माँ बाप से मिलो। और गीत हरदम बिल्कुल आपकी ऊर्जा चाहिए, उदंडता नहीं मेरे युवा साथियों। गीत हरदम उजालों के हम गाएंगे, ये अंधेरे तुम्हें छू नहीं पाएंगे। मुस्कुराना सदा रूप का काम है, त्याग तो प्रेम का दूसरा नाम है। तुम तो आनंद लो रोशनी का प्रिय, ये न पूछो कि क्या क्या जलाना पड़ा। ये न पूछो कि क्या क्या जलाना पड़ा। रास्ता आने लायक नहीं था मगर तुमने आवाज दे दी और आना पड़ा। तुमने आवाज दे दी और आना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात मिश्रा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुड। जोर से ताली से स्वागत करिए भाई पतंजल मिश्रा जी को। अब मैं सीधा सीधा निरंजन साहू ठहाकल मैं आमंत्रित करता हूँ, जो धमतरी जिला से पहुंचे। एक बार जोर से ताली से स्वागत करिए। मोला मंच संचालक के रूप में पिछले 17-18 साल से रोज सुना था। मैं सिर्फ 2.25 मिनट में एक ठन बात बोलूं, बाकी तो कविता चलते रहते। सबके भीतर ये भाव होए, ये हमर मयारू धरती पर, कि ऐ मादरे वतन, ऐ मादरे वतन, तेरे एहसान तले दबकर तेरी गोदी में सिमट जाना चाहता हूँ। कि सुनकर लंबा बया कुर्बानी का इस तिरंगे में लिपट जाना चाहता हूँ। और एक ही अरमा मेरे दिल में, ऐ माँ मिट जाऊं तेरी आन पर, लेकिन मिटते मिटते भी मुख से वंदे मातरम गाना चाहता हूँ। मिटते मिटते भी मुख से वंदे मातरम गाना चाहता हूँ। और जो लोग समाज को बांटते हैं, ऐसे लोगों को ही मेरा ये जवाब कि एक ही कुरान और एक ही गीता है। एक ही कुरान और एक ही गीता है। इनकी तालीम पर सारा आवाम जीता है। सारे रगों के खून की एक ही लाली पर क्यों इंसान ही इंसान का खून पीता है। इंसान ही इंसान का खून पीता है। हम पहरेदार है वतन के, ये सबको बता देना। फिर भी अगर मिले कोई खून का प्यासा दरिंदा, तो उसे इस निरंजन साहू के घर का पता देना, उसे मेरे घर का पता देना। तो करो जतन इनका, होकर निर्भय प्रेम में। और एक बार सब मिलकर बोलो, भारत माता की, भारत माता की,
वीर रस के बस एक कविता एकर से ते लिखे हूं। एकर बाद एक घटना हुई, 8 फीट के मंच बने रहा है, सारा गांव में एक जन वीर रस के कवि आई, हर बात में हर दूसरा लाइन में पाकिस्तान को निपटा दूंगा इसे कहा है। 8 फीट के ऊंचा लकड़ी के मंच हा, तीसरा बार में टूट गए, कवि माइक सीधा भीतर में घुसर गए। ये खतरल देखते हुए फिर मैं श्रृंगार के कविता लिखे हूं, और श्रृंगार में मोरे कविता लिखे हूं। वही समय फिल्म लग रहा है, मया दे दे मया ले ले, अड़बड़ मया करता हूं ऐसे ऐसे। और ऐसने मया के मैं एक बढ़िया गीत लिखे हूं का, वो मैं ये लिखे मैं कि उनके होठों में कुछ तो था, हाय हाय बोल दो एक बार, कि उनके होठों में कुछ तो था, तभी तो मुझे देख के मुच मुच मुस्काती थी, कि मेरे एक इशारे पर दौड़ी चली आती थी। एक दिन खिलखिला के हंसी, तब मुझे पता चला वो भकली माखूर खाती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रृंगार के एकर बाद फिर एक दूसरा कविता लिखे हूं अपन मयारू पर। अब मैं एक ठन बात बोले हूं कि हम तेरे बिना जी नहीं पाएंगे, कि हम तेरे बिना जी नहीं पाएंगे, कि तेरी याद में तड़प तड़प के मर जाएंगे। तू चिंता मत कर मेरी सुमन, तुझे भी हम खुदा के घर बुलाएंगे, फिर हम दोनों बैठ के कुरकुरे खाएंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोर सबसे बेस्ट कविता 7.5 मिनट के है, ये आधा बेस्ट कविता है जला आपके बीच रखे हूं, समय की कमी। जय हिंद जय भारत, एक बार ताली बजा के आशीर्वाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आपके और अनुराग जी के बीच बाधा न बनते हुए समय सीमा की मर्यादा को नमन करते हुए मैं उस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जो कि आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। हास्य के बड़े कवि हैं, इसलिए हास्य की तमाम विधाओं को जानते हैं, हास्य के तमाम तेवरों को जानते हैं, और गोपनीय बात यह है कि ये पड़ोसन को भी पत्नी मानते हैं। ये अपने अपने जो है स्थिति है। अच्छी बातें की ठाका जी ने, देशभक्ति की बातें करते करते सुमन पर पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। सुमन तक पहुंचना भी जरूरी था उनको। हम तो सोच रहे थे देशभक्ति की कुछ बात करेंगे, उन्होंने नहीं किया, 4 लाइन हम ही कर देते हैं। स्वागत। अगर इज्जत से रहते हो तो पूरा लाड़ देंगे हम। वाह। अगर इज्जत से रहते हो तो पूरा लाड़ देंगे हम, बुरी यादों के पन्नों को स्वयं ही फाड़ देंगे। वाह भी, वाह भी। मगर कश्मीर में अलगाव की साजिश न तुम रचना, और नहीं तो घर में घुस करके तिरंगा गाड़ देंगे हम, नहीं तो घर में घुस करके तिरंगा गाड़। आइए आज के इस कार्यक्रम के संचालन करने वाले भाई रामानंद त्रिपाठी जी को मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, और उसके बाद आप अनुराग शर्मा जी से जुड़ेंगे। थैंक यू भाई। पद्मलोचन जी मोल कविता पढ़े बर उठाईस, भगवान हुल उठा ले। हंसे के बात नो है भाई, मैं बोला कविता पढ़े बर उठाए बर बोले हाँ, ओती बर उठाए बर नहीं बोले हाँ। भगवान ओखर लंबी उम्र देवाए, मोरो उम्र वो लग जाए, जत्का जन कवि है ओखरो उम्र लग जाए, एक कवित्री भर के छोड़। माय डियर लेडीज एंड जेंटो, स्कर्ट एंड पेंटो, बच्चों का पेरेंटो, आंटी एंड अंटो, और मंच में खूबसूरत 3 मेमेंटो को जयराम जी की। ऐसे बात नहीं है कि मैं अंग्रेजी घलक अच्छी तरह से बोल सकता हूँ। वो कहा है ना, अंग्रेज है कई 100 साल तक के हमार देश में राज करीस, हमार मातृभाषा के असिक तैसी करके चले गए। ओखर मैं आज बदला लेवा भाई। पद्मलोचन जी मोर परिचय करीस, आधा अधूरा परिचय है, पूरा परिचय मैं देवत हूँ। सबले पहली तो माता भद्रकाली के नगरी से आपके बीच में आए हैं। एक हंसाए के लिए आप ला यहाँ से वहां तक के मंत्र से बांधना चाहता हूँ, ताकि आप सब हंसे बर मजबूर हो जाओ। जत्का दूरिया तक मोर अंगरी दिखाते सब ला मैं दिखावत हूँ कि जय हो माता भद्रकाली, तोर दर पे जाए न खाली। पांचू डहर घलक अंगरी दिखा देता हूँ, मतलब बांध देता हूँ। जय हो माता भद्रकाली, तोर दर पे जाए न खाली, और जो कोई एक भी बजाए न ताली, ओला पीटे उखर घर वाली।
आप जाना हो, आपके काम जाना है। जिनमें हंसना है खिलखिला के हंसो, जिनमें ताली बजाना है दिल खोल के ताली बजाओ। मोर परिचय करे, आधा अधूरा परिचय है, 4 लाइन में अपन खानदान के साथ परिचय देवत हूँ कि एक मेरे पत्नी है, वो भी मेरी खुद की है, 3 मेरे बच्चे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। हास्य व्यंग कवि सभी लोग मुझे कहते हैं, हंसने हंसाने के लिए ही मैं जाता हूँ। पंडित का लड़का हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, और मरने हरने का भी सभी मंत्र मैं जानता हूँ। बस एक बात क्यों समझ नहीं आता है, कौन सा मंत्र कहाँ पढ़ना ही नहीं जानता हूँ, कौन सा मंत्र कहाँ पढ़ना ही नहीं। समय के अभाव है, 4 लाइन के उत्संग से आपके बीच में जुड़ा था कि मैं कवि कैसे हूं। कि पहले मैं एक बार ताली से आप इजाजत दो, बहुत कम समय तो नहीं, समय है नहीं है। कंक्लूड करो। हाँ चलिए आप पढ़िए और कंक्लूड करिए। ए दुश्मनी है भाई, काबर के सब मैं गला फाड़ फाड़ के बुलाए हैं और समय कम है कहते, लेकिन समय के मर्यादा में बहुत जल्दी मैं समाप्त करत हूँ। सबले पहली अब एक टन पढ़ना है कहा था तो मैं दूसरा छंद ल पढ़ा था। एक बार ताली से आप इजाजत दो जोर से, ऐसे लगना चाहिए कि आखिरी कविता मैं सुनावा था छंद ओमा सबों के प्रकार के मिल जाए। सब जन कहते औरत घर को स्वर्ग बनाती है, कहते नहीं? अब आप तक बताओ, बोलते नहीं? औरत घर को स्वर्ग बनाती है, मोर विचार अलग है। औरत घर बसाती है, स्वर्ग बनाने काम हम पुरुष का है। तो पुरुष लोग कैसे स्वर्ग बनाते हैं, 4 लाइन के आपके बीच में जुड़ रहा हूं कि घर को ही स्वर्ग हमें बनाने के लिए हर आदमी को शादीशुदा होना चाहिए। और वन से आगे बढ़ता है, बढ़ता ही रहे सोच, घर में 2-4 भी बच्चे होना चाहिए। नोक झोंक क्या है, वो तो घरों घर होता है, और पत्नी रूठी उसे हमें मनाना चाहिए। नोक झोंक क्या है, वो तो घरों घर होता है, और पत्नी रूठी उसे हमें मनाना चाहिए। और घर में ही शांति यदि तुम चाह रहे तो पत्नी के हमें हाँ मिलाना चाहिए, पत्नी के हमें हाँ मिलाना चाहिए। चलिए हेलो, कवि सम्मेलन यहीं पे विराम हो रहे हैं और जो तैयारी है पृष्ठभाग में वो करके रखिएगा। बिल्कुल 2 मिनट सम्मान की औपचारिकता, उसके बाद फिर मंच से विदाई सीधा। चलिए कुर्सियां यहाँ से हटा दें। मनोज जी आ जाइए। मैं मोमेंटो जो टीम रखे हैं उनसे अनुरोध करूंगा तत्काल मंच पे आ जाएं, और अनुराग शर्मा जी की टीम से अनुरोध करूंगा तत्काल अपनी तैयारी शुरू कर दें। और लीजिए, इस वक्त हम आनंद ले रहे थे साहित्य जगत से, उस बहुत ही प्यारे, कहा जाता है कि एक बार ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी कि इसी तरह के मंचों पर हमारे तमाम साहित्यकार आ रहे थे। इस बातों पर मैं प्रकाश डालूंगा, उससे पहले उतनी ही आत्मीयता के साथ मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा तमाम दर्शक दीर्घा से कि इस साहित्यिक बहुत प्यारी सी जो चर्चा हमारे जीवन को जो चरित्रवान बनाते हैं, ऐसे बुद्धिजीवियों के लिए जोरदार तालियों का एक बार अभिनंदन दे दीजिए। और इसी क्रम में उतनी ही आत्मीयता के साथ अनुरोध करूंगा, इस वक्त बड़ी गरिमामय उपस्थिति है सम्माननीय कृषक सहकारी समिति के अध्यक्ष विकास तिवारी जी, साथ ही साथ उपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री कुलेश्वर साहू जी, विधायक प्रतिनिधि श्री राम कुमार साहू जी, सम्मानीय नगर पंचायत राजिम के अध्यक्ष श्री अरविंद यदु जी, वरिष्ठ कांग्रेसी सुनील तिवारी जी, अध्यक्ष मछुआरा संघ साधु निषाद जी, प्रकाश साहू जी, गोंदू राम धनके जी, भीम ठाकुर जी, गौ सेवा समिति से राकेश गुप्ता जी, और बीएसएफ से साहू और योगेश साहू जी आरक्षक के रूप में, साथ ही साथ हरीश साहू जी। आप सभी से अनुरोध है आप आइए, आकर के
आप सभी के द्वारा आकर के इस क्रम में इस बहुत ही प्यारे जिनके द्वारा कवि सम्मेलन का यहाँ पर सफलतापूर्वक संचालन किया गया, तमाम कवियों को जो छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हैं, तमाम मंचों पर जाकर के आप सब इसी तरह हमारे समाज को संस्कारवान और चरित्रवान बनाने का जो कार्य करते हैं, उसके चलते आज छत्तीसगढ़ के सबसे शानदार बेहद और इस भव्य मंच में आप सभी की जो बहुत ही प्यारी कविता पाठ चली, आपने उस विचारों पर कुठाराघात किया जो हमारे समाज को कुंठित बनाते हैं। आपने इस समाज को चरित्रवान बनाने के लिए अनेक बहुत ही प्यारी सी कविताएं दी। हमने इस मंच के माध्यम से हास्य कविताएं भी सुनी। हमने इस मंच पर इस समाज को और हमारी सत्य सनातन संस्कृति की ओर चरित्रवान बनाते हुए और जैसे ही यह क्रम पूर्ण होता है, आप सभी से मैं अनुरोध चाहूंगा कि हमारे इस जो समाज को चरित्रवान बनाते हैं ऐसे तमाम बुद्धिजीवियों को सम्मान करेंगे। जबकि पृष्ठ भाग पे आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त छत्तीसगढ़ के वो सुपरस्टार जो कि अनुराग सुपर नाइट के नाम से जिनकी बहुत प्यारी सी हमारे छत्तीसगढ़ में चलती है एक प्यारी सी ग्रुप, उनकी जो इंस्ट्रूमेंटल के कलाकार हैं वे शीघ्रता के साथ अपने आप को हमारे इस ध्वनि विस्तार यंत्र से जोड़ेंगे। उन क्रमों के लिए मैं मेरे साथी उद्घोषक को आवाज दूंगा, मगर इसके पहले मैं तमाम कवियों को जिन्होंने बहुत ही प्यारे कविताओं के माध्यम से, काव्य पाठ के माध्यम से इस मंच पर समा बना करके रखा। दर्शक दीर्घा निरंतर आप सभी को सुनना चाह रहे थे, मगर वक्त की इस पाबंदी के चलते हम आप तमाम माँ शारदा, माँ सरस्वती के पुत्रों को ससम्मान इस मंच से विदाई देंगे और सीधे जोड़े चलेंगे अनुराग शर्मा जी की इस बहुत ही प्यारी सी टीम जो न केवल छत्तीसगढ़ अपितु पूरे भारत में विख्यात है आज अपनी प्रस्तुति के लिए। और इन क्रमों से जोड़ने के लिए मैं आप आमंत्रण करूंगा हमारे साथी उद्घोषक दुर्गेश तिवारी को। चलिए, बहुत ही जल्द आपके बीच में छत्तीसगढ़ी सुपरस्टार अनुराग शर्मा जी उपस्थित होने वाले हैं और ये सभी लोग आपके बीच, यहाँ जितनी और जनता जनार्दन है जो सुपरस्टार अनुराग जी को सुनने आई है, उनकी नाइट्स को सुनने आई, उनकी पूरी टीम तैयार हो चुकी है। मैं उनका जिला प्रशासन की ओर से पूरी टीम का स्वागत करता हूं। जल्दी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इन साहित्यिक। और अब आपके समक्ष बहुत ही जल्द मैं सभी कवियों को भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं और मैं चाहूंगा कि वो माइक सेट कर लें सभी टीम के मेंबर। और जल्द ही आपके समक्ष अनुराग शर्मा जी, छत्तीसगढ़ी गीतों के राजकुमार अनुराग शर्मा जी बहुत जल्द आपके बीच आ रहे हैं।
हेलो हेलो बोलिए राजीव लोचन भगवान की। ये इंतजार आपकी आवाज से पता चलना चाहिए कि कितनी बेसब्री से आप अनुराग शर्मा जी का इंतजार कर रहे हैं। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए राजीव लोचन भगवान की। अब वक्त है सुरों में झूम जाने का, अब वक्त है सुरों में झूम जाने का, अब वक्त है छत्तीसगढ़ी संस्कृति में रंग जाने का। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही हैं, अब वक्त है श्री अनुराग शर्मा जी को बुलाने का। और आइए एक बार जोरदार तालियों की गूंज के साथ लेकर चलते हैं अनुराग शर्मा और उनकी पूरी टीम के साथ। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। आइए लेकर चलते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उनके एंकर मनराज महंते जी को आमंत्रित करता हूं। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक। जय जोहार, नमस्कार, आदर सत्कार, अभिनंदन, आभार।
संगवारी हो, मैं आप सबके कुल बुलासिला भली भांति समझा तो समय बहुत हो गया और हमला बहुत कम समय मिले है। तब चंद पंक्ति से कार्यक्रम के प्रारंभ करथन श्री गणेश करथन कि पलकें झुका के सभी को सलाम करता हूँ, पलकें झुका के सभी को सलाम करता हूँ, अपने दिल की तमाम दुआएं आपके नाम करता हूँ। पलकें झुका के सभी को सलाम करता हूँ, अपने दिल की तमाम दुआएं आपके नाम करता हूँ। अगर कबूल हो तो जरा सा मुस्कुरा दीजिएगा, आपके इसी मुस्कुराहट के खातिर मैं कलाकार खुद का तमाशा सरेआम करता हूँ, मैं कलाकार खुद का तमाशा सरेआम करता हूँ। ताबो छत्तीसगढ़िया हन, सनातनी हिंदू हन साहब, जब कभी कोई कार्यक्रम के प्रारंभ होते श्री गणेश करे जाते तो श्री गणेश जी के नाम लेके करे जाते। ताबो सबसे पहले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम सर्व कार्येषु सर्वदा श्री गणेश के श्री चरण में एक पावन वंदना के साथ हमन छत्तीसगढ़िया हन, छत्तीसगढ़ में रैथन जे आन बान और शान के साथ एक सबसे बड़े देन और कारण है छत्तीसगढ़ के 36 डिही डोंगर में विराजमान माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा भवानी, माँ दुर्गा दाई, माँ चंडी, माँ बमलाई, जेकर नाम अलग है, रूप अलग है, फिर काम केवल और केवल छत्तीसगढ़िया अपन माया दुलार आशीर्वाद देना है। और शायद वो माता रानी का आशीर्वाद है तबे पूरा छत्तीसगढ़िया पूरा तमाम दुनिया में का कहे जाते कि छत्तीसगढ़िया तावो संगवारी हो। माता के श्री चरण में एक पावन भेंट के साथ ये कार्यक्रम के श्री गणेश करत हो और आमंत्रित करत हो मोर मंच के लाडला उभरता सितारा युवा साथी भाई सुभाष यादव ला। और आप सबसे आग्रह निवेदन की एक हाँ तकलीफ करो, कष्ट करो, हम कलाकार ला अवगत करा दो कि आप सब ऊर्जा से भरे हमारे इंतजार करत हो। दो हाथ उठा के साहब, ऊपर वाला जेन ला हाथ दे वो तकलीफ करे, जो ला हाथ नहीं मिले कोई बात नहीं, वो कर दूध भात। दो हाथ उठा के एक बार पुरजोर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सभी का आशीर्वाद भाई सुभाष यादव जी। प्रेम से बोलिए राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव की, बोलिए अम्बे मात की। हे कोरी कोरी नरियल चढ़े ये दाई वो, ओ लारी लारी चुनरी ओढ़े। नरियल चढ़े ये दाई वो, लारी लारी चुनरी ओढ़े। कोरी कोरी नरियल चढ़े ये दाई वो, लारी लारी चुनरी ओढ़े। तेरा गाँव माँ अकोला छाव माँ, तेरा गाँव माँ अकोला छाव माँ, दाई भी राजे है बारी खोले। कोरी कोरी नरियल चढ़े ये दाई वो, लारी लारी चुनरी ओढ़े। कोरी कोरी नरियल चढ़े ये दाई वो, लाली लाली चुनरी ओढ़े। महीना जुर्मा चिरहूँ जी, पैसा खबर भी बूंदिया बालू साई, जेठ जले बिजू वाली लाडू, आषाढ़ महीना अनरसा लाऊं। चैत
महीना जुर्मा चिरऊं जी पैसा खबर भी बूंदिया बालू सही जेठ जल बिजू वाली लाडू आषाढ़ महीना अनरसाला हूँ और सावन माँ शक्कर पारा ये ताई वो सावन माँ शक्कर पारा शक्कर पारा ये दाई वो सावन माँ शक्कर पारा भादो माँ भुजिया भूई मूंग महके भादो माँ भुजिया भूई मूंग महके मनला मोहे मोर मनला मोहे कोरी कोरी नरिया चढ़े ये दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरिया चढ़े ये दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े के सर लाडू बनावे कार्तिक करी लाडू काजू चघावे घनया रस खीरी गुझियाला उसमा पेड़ा पका भी चघावे कुंवर माँ के सर लाडू मंगावे कार्तिक करी लाडू काजू चघावे घनया रस खीरी गुझियाला उसमा पेड़ा पका भी चखावे औ मांग माँ मोहन भोगा ये मोती चूर मांग माँ मोहन भोगा मांग माँ मोहन भोगा ये मोती चूर मांग माँ मोहन भोगा 12 महीना 12 भोगा 12 महीना 12 भोगा लाली चुनरिया सन चुनरी चढ़े कोरी कोरी नरिया चढ़े ये दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरिया चढ़े ये दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरिया चढ़े ये दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरिया चढ़े ये दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरिया चढ़े ये दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरिया चढ़े ये दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े प्रेम से बोल शीतला मैया की और संगवारी हो जिन सज्जन श्रद्धालु भक्त वृंदला दर्शक श्रोताला भाई सुभाष यादव के ये प्रयास दिल से अच्छा लगे हो ही तो 2 हाथ से ताली बजा के आशीर्वाद प्रदान कर दो आप सबके बीच। और जो कोई माँ आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी को मानता है सच्चे दिल से जानता है पूछता है साहब आप सभी के लिए कहना चाहूंगा कि दिल को चैन मन को सुकून और नैनों को सुरूर मिलता है। दिल को चैन मन को सुकून और नैनों को सुरूर मिलता है और जो कोई जाए सच्चे दिल से माँ के दर पर उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। आइए आप सभी की इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। छत्तीसगढ़ के बड़ राजा गायक बड़ सुंदर सुघर सुमधुर गायक माटी पुत्र बड़ सहज सरल मृदुभाषी जबका सुंदर होकर गायन है जबका सुंदर भाई दिखते ओकर से कहीं प्यारा हृदय के मालिक आज आप तमाम जनता जनार्दन के मया दुलारा हो आशीर्वाद लेबर ये पावन धाम में आए हैं। तावो संगवारी हो आप सबके बीच सम्मान आमंत्रित करत हो छत्तीसगढ़ के लाडला सुमधुर गायक आदरणीय बड़े भी अनुराग शर्मा साहब ला जेकर आज तक आप सबके सब तक करीबन
1550 से ऊपर गीत आप मन सुन चुके हो। तकरीबन 750 से ऊपर लाइव मंच में जेकर कार्यक्रम आप मन देखे हो। छत्तीसगढ़ के वो सौभाग्यशाली गायक जिन अब तक निरंतर 5 बछर ले छत्तीसगढ़ी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म फेयर अवार्ड के विजेता है। न केवल छत्तीसगढ़ वरन हिंदुस्तान के कई राज्य में अपन आवाज के छटा बिखेरे के बाद आज सौभाग्य प्राप्त हुए पुनः आप सबके माया दुलारा और आशीर्वाद लेबर तब बला लो। सब तैयार? तो आप सभी से आग्रह निवेदन करो तो साहब, नर नारी मिल के प्रणव में अनुभवी बुजुर्ग मिल के मोर देश के भविष्य तमाम युवा साथी से मोर आग्रह है और देश के नारी शक्ति देवी शक्ति स्वरूप मोर दाई दीदी बहनी मोर से मोर निवेदन है कि भैया हो एक बार तो हाथ उठा के ऐसा ताली के गड़गड़ाहट कि आदरणीय अनुराग शर्मा जी खुद ब खुद दौड़े चले आए। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। क्या बात है। और उसके बाद आप सभी से आग्रह करूंगा कि साहब राहे जिंदगी कभी खुशी तो कभी गम होता है और तालियां वही बजाते हैं माई बाप जिनके बाजुओं में दम होता है। आप सभी के लाडले फनकार कलाकार आदरणीय अनुराग शर्मा जी। तुर सुरता मारे मयारू मोला नींद नहीं आवे तुर सुरता मारे मयारू मोला नींद नहीं आवे रे आँखी आँखी झूले रूप सलोना आँखी आँखी झूले रूप सलोना मन ललो भावे रे हेलो हेलो तुर सुरता मारे मयारू मोला नींद नहीं आवे रे तुर सुरता मारे मयारू मोला नींद नहीं आवे रे आँखी आँखी झूले रूप सलोना आँखी आँखी झूले रूप सलोना मन ललो भावे रे तुर सुरता मारे मयारू मोला नींद नहीं आवे रे हाय नींद नहीं आवे रे। अभी भी जाड़ है तो बने ताली वाली बजाहू तो तू ही मल्ला गर्मी लगी। मनमा बस के दिल में उतर के मोला दीवाना बनाए रे हाँ मनमा बस के दिल में उतर के मोला दीवाना बनाए रे कजरे रे गोर नैना गोरिया पीरत के अगन लगाए रे गाँव के गोरिया बन के हिरनिया गाँव के गोरिया बन के हिरनिया मृग कृष्णा ला जगाए रे तुर सुरता मारे मयारू मोला नींद नहीं आवे रे तुम तो ठहरे परदेसी तुम तो ठहरे परदेसी तालियां बजाओगे तुम तो ठहरे परदेसी
साथ क्या निभाओगे, साथ क्या निभाओगे, एक क्वेश्चन मार्क भी होता है। तो ये क्वेश्चन मार्क वाला साथ वो है, निभाओगे क्या, साथ क्या निभाओगे। निभाओगे तो यहां तक आनी चाहिए आवाज आपके तालियों की। तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। 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 सुबह पहली, सुबह पहली, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। दिन सिंगार तोर काया है चंदन, अंत सुमाम महावैरे। हाँ बिन श्रृंगार तोर काया है चंदन, अंत सुमाम महावैरे। तोर कायाला छूटे गहना, रूप अपन सहरावैरे। रूप सलोना सबरेगी के, रूप सलोना सबरेगी के, श्वासा माहे समाए रे। तू हर पारिया धीरे धीरे दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुम्हें हम बनाएंगे। दोनों हाथ। धीरे धीरे दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुम्हें हम बनाएंगे। तुर सुरता मारे मयारू मोला, नींद नहीं आवे रे। तुर सुरता मारे मयारू मोला, नींद नहीं आवे रे। आँखी आँखी झूले रूप सलोना, आँखी आँखी झूले रूप सलोना, मन ललुभावे रे। तुर सुरता मारे मयारू मोला, नींद नहीं आवे रे। हाय नींद नहीं आवे रे। थोड़ा कम है ताली, जब का मेहनत हो है वो हिसाब से। और कार्यक्रम के शुरुआत में जानबूझ के वो गाना से करें जिन गाना ला आप मनत का मया दुलार दे हो, जिन गाना से कहीं न कहीं मोर पहचान है। लेकिन अक्का पावन भुइया में, अक्का पावन धरा में भगवान राजीव लोचन के आशीर्वाद से, भगवान कुलेश्वर के आशीर्वाद से मोला अपन कला के प्रदर्शन करने के मौका मिले हैं। तो कार्यक्रम के शुरुआत हम करे हैं माता रानी का आशीर्वाद लेके। और छत्तीसगढ़ के भुइया में अगर छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद लिए बिना अगर कोई काम करे जाए तो मोला नहीं लगती कि वो सफल हुए। पूरा कार्यक्रम में मैं प्रयास करूं कि कुछ हिंदी को, मोर कार्यक्रम की खासियत यही है कि मैं छत्तीसगढ़ी गात गात अलका रहा हिंदी गा देता हूँ, कभी हिंदी गात गात छत्तीसगढ़ी गा देता हूँ। काबर की दोनों में मैं प्रयास करे हूँ कि ऐसे मेहनत करो कि आप मला आनंद मिले। तो एक बार जोरदार ताली बजा दो राजीव वासी मन पर, एक बार जोरदार ताली जिन मन दूरिया दूरिया ले आए हैं, और एक बार जोरदार ताली मन हो ही था मोरोबर बजा। तोर माटी
के चंदन अमृत है तोरे पानी तोर कोरा है सुख के छैहा दया माया के छानी माटी मोर महतारे हवे रे माटी मोर महतारे माटी मोर महतारे हवे रे माटी मोर महतारे खरधुर्रा माथ के चंदन खरधुर्रा माथ के चंदन अमृत घर पाने माटी मोर महतारे माटी मोर महतारे हवे रे माटी मोर महतारे। छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजत रहना चाहिए। ये डहर वाला हमारे तुहर ले ज्यादा पावर है। सोन हजिहा बिहान हवैया लाल गुलाबी सा गूंजे संख जी हम मंदिर माँ ढोल मजीरा छा सोन हजिहा बिहान हवैया लाल गुलाबी सा गूंजे संख जी हम मंदिर माँ ढोल मजीरा गुंजे ढोल मजीरा झांझ गुंजे ढोल मजीरा झांझ तोर महिमा है अगम पारा तोर महिमा है अगम पारा मुहल न जाए बखाने माटी मोर महतारे माटी मोर महतारे हवे रे माटी मोर महतारे। अगर यही बात ला मैं हिंदी में कहूं तब कैसे कहूं? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं जीवन का राग सुनाते हैं गम को सो दूर हो जाता है खुशियों के कमल मुस्काते हैं खुशियों के कमल मुस्काते हैं हो सुन के रहट की आवाजें सुन के रहट की आवाजें यूं लगे कहीं शहनाई बजे
आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। ओ मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। अनुराग भैया एक मिनट, एक जरूरी सूचना के लिए मैं आ रहा हूँ। इधर जितने आइडियंस छत पर चढ़े हैं, मेरा बहुत विनम्रता से निवेदन है, ये बहुत पुराना कॉन्ट्रैक्शन है, बहुत लोगों का भार नहीं सह पाएंगे, इसलिए आप हम सबका सहयोग प्रदान करें, ये छत खाली कर दें, निवेदन है। ये बहुत पुराना निर्माण है और उतना मजबूत नहीं है, इसलिए ऊपर छत पर ना चढ़े। दूसरी ओर इधर दाएं हाथ में जो स्टेज बना है, ये स्टेज भी बहुत मजबूत नहीं है। जो लोग चढ़े हैं ऊपर में शांति से बैठे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां नाचना नहीं है, उधम नहीं करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। पूरा एरिया सीसीटीवी कैमरे के जद में है, आपका उपद्रव आपको परेशानी में डाल सकता है। पुलिस के आला अधिकारी आदरणीय BR भगत साहब अपने तमाम वरिष्ठ अफसरों के साथ पूरी सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं, इसलिए आप सभी पुलिस का सहयोग करें। और एक विशेष निवेदन, महिलाएं खासकर अपने बच्चों को संभाल करके रखें। गरियाबंद जिला पुलिस का यह विनम्रता से आग्रह है, आप अपने जेवर गहरे पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्व भी बीच में हो सकते हैं। सुरक्षा से समझौता न करें, शांतिपूर्वक बैठ करके कार्यक्रम का आनंद लें। ये जो छोटे स्टेज वाले हैं, बिल्कुल आप नाचा कूदा नहीं करेंगे, बहुत मजबूत नहीं है वो, शांति से बैठे रहें और कार्यक्रम का आनंद लें। सर मेरा एक निवेदन है, अगर कुछ वरिष्ठ लोग अगर वहां बैठना चाहें तो जमीन में आप बैठा सकते हैं, वरिष्ठ लोगों को, यंग एज को नहीं। जी अच्छा ठीक है, जैसे आप लोगों की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि आज अष्टम दिवस है और भीड़ बहुत ज्यादा है। आप सब भीड़ को नियंत्रित किए हैं, इस बात के लिए मैं पुलिस का धन्यवाद देता हूं और जिला प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अनुराग शर्मा जी की प्रस्तुतियों का हम आनंद लें। भैया के कहे के मतलब रिसे के जखर मन के घुटना में अभी भी दम है, पालथी मोड़ के बैठ जाओ, जिन मतलब समस्या है तेरे मन कुर्सी खो जाओ। अच्छा एक बार मतलब बताओ, हिंदी गाना सुनना एक आध, हिंदी वाले पहले जोरदार चिल्ला के बता दो थोड़ा। हिंदी वाले तादाद कम है, अब छत्तीसगढ़ी वाला। कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो दोनों में हाथ उठा रहे हैं, तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, कुछ ऐसा सुनाता हूं जिसमें दोनों हो जाए। जब से तुम्हें देखा है दिल को आराम नहीं, एक तेरे सिवा इन होठों पे कोई नाम नहीं। धीरे धीरे से बन गया हूँ मैं दीवाना। उड़ा हर जाता तो मन अच्छा चिल्ला के मोर स्वागत करते, तू हट टोटा का पिरात है। धीरे धीरे से दिल को चुराना, धरती महे कोनो न कोनो आगास माँ, न धरती महे कोनो न कोनो आगास माँ। लाजवाब जे घर जवाब नहीं रे, ओ हवे
मोर पासमा ना धरती माहे कोनो न कोनो आकाश मां न धरती माहे कोनो न कोनो आकाश मां लाजवाब जे घर जवाब नहीं रे ओ हमें मोर पासमा न धरती माहे कोनो न कोनो आकाश मां एक बार जोरदार ताली हमारे म्यूजिशियन मन पर, गिटार वाले भाई पर। कोई लिखे कविता कोई लिखे कहानी रे दया कोई लिखे कहानी मैं हाँ गीत लिखा सुन के गुरकुरबानी रे दया सुन के गुरकुरबानी दुनिया के दुख लाभू मैं सुख के सामाचू कंठ में सरस्वती और लक्ष्मी है हाथ मां कंठ में सरस्वती और लक्ष्मी है हाथ मां लाजवाब जे घर जवाब नहीं रे ओ हवे मोर पासमा न धरती माहे कोनो न कोनो आकाश मां न धरती माहे कोनो न कोनो आकाश मां छुनुर छुनुर पैरी बाजे रे गोरी जी रामा चले छुरी रे जी रामा चले छुरी रे गोरी जोरदार ताली बजा दो, गाना आगे बढ़ाऊं फिर। आजा पहिरा हूँ चुरी रे आजा पहिरा हूँ चुरी रे छुनुर छुनुर मेरी बाजे गोरी जी रामा चले छुरी रे जी रामा चले छुरी रे गोरी आजा पहिरा हूँ चुरी रे आजा पहिरा हूँ चुरी रे गजब के कैना डोला बनाऊं मन गुजरा के महीना हाय कैना गजब के कैना डोला बनाऊं मन गुजरा के महीना मोहनी के बांधे डोरी रे गोरी आजा पहिरा हूँ चुरी रे आजा पहिरा हूँ चुरी रे आजा पहिरा हूँ चुरी रे
कचले करे जामा गड़ काटा देखे ले अंगन माथा बटे जाता हाय कचले करे जामा गड़ काटा देखे ले अंगन माथा बटे जाता मोहनी के बांधे डोरी रे गोरी आजा पहिरा हूँ चुरी रे आजा पहिरा हूँ चुरी रे हाय आजा पहिरा हूँ चुरी रे हाय आजा पहिरा हूँ चुरी रे मैं खोजत यहाँ पर एंकर ला तो फिर से एक बार बता दो हिंदी हिंदी छत्तीसगढ़ी जब तुहर सन सुनैया मिलते ना तो हमारे सन गवैया स्टेज से का कहते तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया तू मिले धीरे धीरे गोरी दिला करते हैं चोरी धीरे धीरे गोरी दिला करते हैं चोरी मनला मोर मोहे रानी तोरे मिठ बोले हो का जादू डारे मोला हो दीवाने हो का जादू डारे मोला हो दीवाने हो का जादू डारे मोलना
जादू डारे मोला रे मयारो का जादू डारे मोला रे मयारो का जादू डारे मोला ना बंधना गोरी कभू झन छूटे रूठे ये दुनिया हमर माया झन छूटे हो पीरित के बंधना गोरी कभू झन छूटे रूठे ये दुनिया हमर माया झन छूटे मन बैहा माने नहीं मन बैहा माने नहीं देखे बिना तो का जादू डारे मोलवो दीवानी मोर का जादू डारे मोलवो दीवानी मोर का जादू डारे मोलना झर 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 न बहे कुह कुह के कोयली हो झर 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 न बहे कुह कुह के कोयली हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा ऐसे बने नहीं लगा हाथ लो हाथों ना तो पता चलता है तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो पूरा ठंडा है यार डार के उती तुहर ना 1/4 भी नहीं होई पर देखो उती पावर ला थोड़ा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो यार तो पूरा एकदम सोफिस्टिकेटेड टाइप के आदमी मन बैठे ना ताली बजा ना हाथ उठा जिंदगी अब तुम ही हो हे ला 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 एक झलक मामोला दीवाना बनाए 5 मिनट बाद आता हूँ तब ये गाना सुना हूँ पूरा तुम ताली नहीं बजाओ बने तेरे से तुम बजा अच्छा हर बार अलग चेहरे देख रहे हैं आप लोग कौन आ रहा है पता नहीं जितने लोगों को मजा आ रहा है थोड़ी तालियां वालियां बजा के बताएंगे तो मजा आएगा मैं अनुराग भैया ने कहा कि वो 5 मिनट में आ रहे हैं मैं आपको बता दूं वो गए क्यों आपकी तालियां और आपका जो हल्ला है वो कमजोर है उसको बढ़ाना कैसे इसका इलाज मेरे पास है 2 शब्द कहूंगा अगर अंदर घुस जाए तो तालियां खुद बाहर आ जाएंगी और 2 शब्द ये है कि मैंने माना कि कलाकार सर का ताज होता है मैंने माना कि कलाकार सर का ताज होता है पर यकीन मानिए वो आपकी तालियों का मोहताज होता है तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए क्या बात है ये चाहिए
राजिम की धरा पर हम हैं, इस पावन धरा पर हैं और इस खूबसूरत सी पावन सी धरती को नमन करते हुए आप सभी का सम्मान करते हुए एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर को, बहुत ही खूबसूरत गायक को मैं आप सभी के सामने पेश करूं। एक आसपास, आपके आसपास की माटी की वो प्यारी सी बच्ची है, उसे आपने आशीर्वाद दिया, उसे खूब सारा प्यार दिया और उसे न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाने के काबिल बना दिया। उसने न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज का डंका फैलाया है। मैं बुलाना चाहूंगा महक को, लेकिन आपकी तालियां इतनी होनी चाहिए कि इससे ज्यादा तालियां उसे कभी ना मिली हो। राजिम की धरती पर महक एक बार जोरदार तालियों के साथ, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। जादू मंतर मारे ते मोला, अरे करे डरे अपन बसमा, तोरे मया हदौड़े रे मया रो मोर नस नसमा।
छत्तीसगढ़ के वर सुंदर सुखर सुमधुर मखमली आवाज के शहजादी गुड़िया रानी महक रात्रि भर दिल खोल के आशीर्वाद चाहत हो अपन के जोरदार ताली के माध्यम से संगवारी हो। एक बात आज हृदय से निकले थे, मन के उद्गार है, अच्छा लगे तो कबूल कर लूँ, बुरा लगे तो जो चाहे वो कर लूँ। संगवारी हो कार्यक्रम बहुत करें, बहुत आनंद लुटे, बहुत गीत संगीत तमाम हिंदुस्तान के अनेक राज्य में, फिर राजिम पुन्नी माघी मेला में आए के सौभाग्य बहुत कम कलाकार ला मिलते। हर छोटे बड़े कलाकार ये अवसर के तलाश में रहते साहब। काबर आज यहाँ आके मुरमन से एक बात निकला थे कि आम जाम अमरूद फिर पीपल और बरगद कस में छाव नहीं देखे हो। मैं हाँ आम जाम अमरूद फिर पीपल और बरगद कस में छाव नहीं देखे हो। मैं घूम के देखे हूँ सारा जमाना, यकीन मानो संगवारी हो मैं राजिम कस गाँव नहीं देखे हो, मैं राजिम कस गाँव नहीं देखे हो। आओ ये सौभाग्यशाली घड़ी में हमारे में समय बहुत कम है, फिर गीत संगीत एक से बढ़ के एक है। तो आओ आज बाबा जी के श्री चरण में ये सौभाग्य प्राप्त हुए है, तब पुनः आप सबके बीच में ससम्मान आमंत्रित करत हो। कौन ला दो हाथ उठा के जोरदार तालियों से आशीर्वाद प्रदान करे आदरणीय भाई अनुराग शर्मा जी। एक बार फिर जोरदार तालियां। साहब जलने वाले नफरत करते हैं और दिल वाले सिर्फ प्यार करते हैं, जलने वाले नफरत करते हैं और दिल वाले सिर्फ प्यार करते हैं। और हम नाचीज कलाकार आपके प्यार भरे तालियों का इंतजार करते हैं। आदरणीय भाई अनुराग शर्मा जी। राजिम के पावन भूया में आके अगर भोलेनाथ पर एक गीत नहीं गाऊं तो मोर गाना गायक का महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो। महादेवा भोलेनाथ के नाम पे चलो बोले लगी ताली बजाओ। सपना दा रखवाला शिव जी डमरू वाला जी डमरू वाला, ऊपर कैलाश रहता भोला करमिया जो तारदा शिव जी पापिया जो मारदा, बड़ा ही दयाल मेरा भोला हो। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला शंभुनाथ रे वो शंकर नाथ रे। एक साथ जितने लोग यहाँ बैठे हैं मजा आ जाएगा। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। सर पे तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता हो। सर पे तेरे
हाथ ऊपर उठा के बोलिए शिव शंभुनाथ की। ओ शंकर नाथ रे ओ मेरा भोला है भंडारी, करे चंडी की सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। अब यही बात ला अगर मैं भोलेनाथ पर ही गाथा सोच लेना, वैसे अलग अलग शब्द के प्रयोग है गाना में, लेकिन मैं ज्यादा समय मत लगा क्योंकि तुरंत जोड़ देता हूं। तोर आँखें मरे दीवानी, मोर बर माया देखे हाँ, तोरे आँखें मरे दीवानी, मोर बर माया देखे हाँ। जब ले देखे हो तोला, जाने का होगे मोला, पगला दीवाना होगे हाँ। देखो आगे की लाइन ये बन गई। जब ले देखे हो तोला, जाने का होगे मोला, पगला दीवाना होगे हाँ। तुर सुरता माखोगे हाँ। जब ले देखे हो तोला, जाने का होगे मोला, पगला दीवाना होगे हाँ। तोरे आँखें मरे दीवानी, मोर पर माया देखे हाँ। तोरे आँखें मरे दीवानी, मोर पर माया देखे हाँ। जब ले देखे तोला, जाने का होगे मोला, जब ले देखे तोला, जाने का होगे मोला, पगला दीवाना होगे हो। तोर सुरता माखोगे हाय रे, तोर सुरता माखोगे हाय रे, तोर सुरता माखोगे हाँ। कसमा मोर कहीं समाए, कहीं मोर सा समा बसे, रब ले दुआ है रे वो दोनों जन्म जन्म संग मांगो। कसमा मोर कहीं समाए, रब ले दुआ है रे वो दोनों जन्म जन्म संग मांगो। कबू झन छूटे संगी फिर माया के डोरी, कबू झन छूटे संगी फिर माया के डोरी, सपना सजाए बैठे हों। तुर सुरता माखोगे हाँ हाय रे, तुर सुरता माखोगे हाँ। हिंदी में भी बताऊं कैसे बोल। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मैं अटका जल्दी जल्दी गा देता हूँ कि हमारा एंकर घरों बीच में गायब हो जाते। समय सीमा है यहाँ, आ जाओ।
छम छम बोले पाव के पैरी, छम छम बोले पाव के पैरी, खन 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 के कंगना, चम 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 के माथ के बिंदिया, तोरे माया सजना माया है बोला ना, ये तोरे संगना माया है बोला रे, ये तोरे संगना। सर 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 पवन झकोरा, गीत मया के नाल मया है मोला, ये तोर संगना मया है मोला, ये तोर संगना। दुख पीड़ा संग नहीं छोड़े, आज खवाले खिरिया, कम नहीं हो ले बचनों गोलिया, दुख पीड़ा संग नहीं छोड़े, आज खवाले खिरिया, ये कम नहीं हो ले बचनों गोलिया, हृदय के धड़कन मना होता लगा, सांस कस मन मा समा हो लगा, धा 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 गर सा सा सा, 3 महीना का साल बचर का, फिर कभो नहीं छूटे, एक जन्म का साथ जन्म मया, जन्म जन्म नहीं छूटे, माया है बोला ना, ये तोरे संगना माया है बोला रे, ये तोरे संगना। नगर के कराए, जुग जुग रहे अमर रे संगी, हमर माया की कहानी, हाँ मैं राजा प्रेम नगर के रूपनगर के कराए, जुग जुग रहे अमर रे संगी, हमर माया की कहानी, बैरी जमाना के काफी कर है, संग जब में हाथ हाथ डर है, धा 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 गर सा सा सा, चुक धक 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 छतिया धड़के, फर 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 के आँखें, उड़ जाबो चल आग लगा के, माया पीरत के पाके, माया है बोला ना, ये तोरे संगना
नहीं खवाया बोला नहीं नहीं बनाए मन कसना ये नहीं है बरा ये चलना रे पीरित माँ बांधे रे बया छाते रे छतिया हमारे मोरे माँ क्रिया है क्रिया है क्रिया है क्रिया है क्रिया है क्रिया है तोला मोर 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 क्रिया है हेलो हेलो चेक। अच्छा, जितने मेरे प्रेमी भाई बैठे हैं जो इस माया मोहब्बत वाले गीत में खूब झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, भाई साहब जरा एक बार जितने सच्चे प्रेमी बैठे हैं जोरदार तालियों से आगाज करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। अवेती जोन जोन दिल से अच्छा लगे हो आदरणीय भाई अनुराग शर्मा जी के ये गीत और बहनी महक रात्रे के संगवारी हो आशीर्वाद चाहकर दो हाथ उठा के जोरदार ताली से आप सबके माया। अच्छा, एक सवाल है, भाई के जत का गीत है, जत का सहज सरल वो दिखते, उसके मधुर और मखमली होकर आवाज है और उसके प्यारा पर्सनालिटी के वो मालिक है साहब। मुला लगते कि यहाँ जत का हलचल मचत रही से जत का युवा साथी मन डांस करत रहा है, ये सब के कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत के चक्कर जरूर है। हवा अच्छा, कितने लोग हैं जीवन में सच्चा प्यार करने वाले, जरा हाथ उठा के बताएंगे साहब। पक्का सच्चा मोहब्बत आज भी होता है? कैसा वाला? जा कबूतर जा कबूतर जा, मोर पहली माया के दूसरी पतिया तीसरा ला दे के आ, ऐसा वाला? अच्छा साहब, जो जो सच्चा प्यार करते हैं आप सभी को दो पंक्तियां डेडिकेट करता हूं। यदि बात अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा कि वक्त बुरा हो तो हर कोई टाल देता है, वक्त बुरा हो तो हर कोई टाल देता है, और गधे पे बैठो तो वो भी उछाल देता है। वक्त बुरा हो तो हर कोई टाल देता है, गधे पे बैठो तो वो भी उछाल देता है, और इसी प्यार मोहब्बत इसका आस्ती के चक्कर में पड़ के नौजवान लड़का बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की। साहब, अगर वाकई में आपने सच्चा मोहब्बत, सच्चा प्यार या सच्चा माया आपने किया है तो यकीन मानिए मैंने किया है साहब। यदि आप करते हैं, जीवन का पहला सच्चा प्यार क्या होता है साहब? 9 महीना जिस माँ के कोख में रहे और एक एक बूंद रक्त से सिंचन कर आपको इस दुनिया दिखाया, क्या ये सच्चा प्यार नहीं है? करते हैं अपने माँ बाप से बेइंतहा प्यार। तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई पूजा पाठ, कोई व्रत रोजा फास्ट तो कोई उपवास रखता है, कोई पूजा पाठ, कोई व्रत रोजा फास्ट तो कोई उपवास रखता है। अजी खुशनसीब होता है वो व्यक्ति जो अपने माँ बाप को दिल के पास रखता है, जो अपने माँ बाप को अपने दिल के पास रखता है। अगर सच्चा मोहब्बत करना है साहब तो इस मादरे वतन से कीजिए, इस छत्तीसगढ़ महतारी से कीजिए, उस भारत माँ से कीजिए। जरा सोचकर देखिए, इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है और 24 घंटा 8 पहर ये माँ भारती के चोला उड़े हुए ये जितने तमाम वो वर्दीधारी ना होते तो क्या ये संभव था? क्या देश के बाहर सरहद पे बर्फ में घुटने डुबाकर हाथों में 14-14 किलो वजन का बंदूक थामे वो वर्दीधारी ना होते तो क्या ये संभव था? तो साहब एक बार मैं चाहूंगा दिल खोलकर 2 हाथ उठाकर भारत माता की, भारत माता की, वो छत्तीसगढ़ महतारी की। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी के देश प्रेम को, उन तमाम रणबांकुरों को देश के सच्चे हीरो तक पहुंचाना चाहता हूं साहब। आप सभी का प्यार चाहूंगा, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। अजी
जिस प्रकार माँ बाप के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए, उसी प्रकार अपने मातृ वतन, अपने देश, अपने मिट्टी के प्रति भी होना चाहिए। आओ झुककर नमन करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर नमन करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। अजी खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, जिनका लहू वतन के काम आता है। और बेशक जिस तरीके से भाई ने अपने शब्दों से हमारे देश के जवानों और पुलिस प्रशासन के लिए अपनी भावना रखी है, 2 लाइन मैं गाने कुछ और आया था बट मेरे जहन में आया। गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्यार दे, उन्हें जाके तू ये सलाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में नीम की छाँव में, कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। आनंद आया? दो हाथ उठा के भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मैं अपने घर में उस गजरे के खुशबू को महकता छोड़ आया हूं। मैं अपने घर में किसी गजरे के खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ। अपनी नन्ही परी बिटिया उस चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। ऐ भारत माँ मुझे अपने सीने से लगा लेना, अपने धरती में समा लेना। मैं अपने घर में मेरी माँ के आंचल को तड़पता छोड़ आया हूँ। मैं अपने घर में मेरी माँ के आंचल को तड़पता छोड़ आया हूँ। नमन करता हूँ तमाम वर्दीधारियों को। और अंतिम चंद मिनट हमारे पास रह गए हैं, तो आइए एक बेहद खूबसूरत गीत के लिए सत्सम्मान आमंत्रित करता हूं। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र सुमधुर मधुरमली आवाज के शहजादे आदरणीय अनुराग शर्मा जी के लिए एक अंतिम तालियों की गड़गड़ाहट, पुरजोर तालियों की गड़गड़ाहट साहिबान। गुलगुलशन गुलजार दीजिएगा, देना चाहता है तो जरा सा प्यार दीजिएगा। हम कलाकार आपके प्यार के भूखे हैं सरकार, हमें केवल और केवल अपनी तालियों की बौछार दीजिएगा। आदरणीय अनुराग शर्मा जी।
तोरे संग बंधे नया डोरी कवन मया मारे हो मया के दिए नाला गोरी जिया मोरे बारे हो मया के दिए नाला गोरी जिया मोरे बारे हो। जिंदगी में हूँ बस मैं तो पतंगा उड़ते हमारे डोर पीछे आईना माल खाए नाम तो मैं तोरे डोगा मैं तोरे पतवा तो जिंदा जिंदगी नहीं होवे संग पा मैं तो पतंगा उड़ते हमारे संग बंधे मया डोरी कवन मया मारे वो मया के दीन लगोरी जिया मोरे बारे वो। और जाती जाती आखिर दुल्हन बस आपका पर नैन लड़ा ले जिंदगी की आजा गोरी मजा उड़ा ले नैन लड़ा ले जिंदगी की आजा गोरी मजा उड़ा ले जिंदगी की आजा गोरी मजा उड़ा ले। सुन ले दिल के धड़कन और पाछू पाछू भागे और मेरे दिल लागे ना छाने कैसे दीवाना बनी नैन लड़ा ले जिंदगी की आजा गोरी मजा उड़ा ले। चोरी चोरी खन के तो कल पे ये मन अतका देर अतका ठंड में बैठ के हमला सुने बर हमला का मैं दुलार दे बर नहीं आज के लिए तो हमारी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का। माइक जहां से रागनी न उठे कोई साज नहीं होता, जहां से रागनी न उठे वो कोई साज नहीं होता, जो रंग न जमाए वो कोई खास नहीं होता। लेकिन राजिम के आलीशान मंच पर जब अनुराग जैसे कलाकार हों तो फिर जनता की तालियों का मोहताज नहीं होता। एक बार जमा के तालियां बजा दीजिए आप पूरी मस्ती के साथ।
बहुत शुक्रिया। अष्टम दिवस की ये अंतिम प्रस्तुति रही है और बहुत शानदार प्रस्तुति का हम अभी आनंद ले रहे थे। लगातार 2 घंटे तक के बेहतरीन कार्यक्रम जो पेश किया है उन्होंने, सचमुच काबिले तारीफ है। और जब ऐसी प्रस्तुति होती है तब ये बात भी पैदा होता है कि ये छत्तीसगढ़ महतारी लोक कलाओं को जन्म देने वाली है, कि लोक कला की जननी यहाँ, लोक कला की जननी यहाँ सब राज्यों में भारी है। मीठ बोली छत्तीसगढ़ी, सिधवा मितवा नर नारी है और पालन पोषण सबका करती, पालन पोषण सबका करती, हम इसके आभारी है। भारत माता की दुलौरिन बेटी ये छत्तीसगढ़ महतारी है, ये छत्तीसगढ़ महतारी है। एक बार फिर से तालियों का अभिनंदन भाई अनुराग शर्मा और उसके टीम को दे। और आइए इस मंच पर सम्मान प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूं जिला पंचायत सदस्य आदरणीय लक्ष्मी साहू जी, और आगमन करेंगे सम्मानित श्री विकास तिवारी जी, अध्यक्ष कृषक सहकारी समिति, श्री कुलेश्वर साहू जी उपाध्यक्ष प्रतिनिधि, श्री राम कुमार साहू जी विधायक प्रतिनिधि, श्री अरविंद यदु जी पार्षद नंबर 4, श्री सुनील तिवारी जी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, श्री साधु निषाद जी अध्यक्ष मछुआरा संघ, श्री प्रकाश साहू जी, श्री गोदूराव दुनके जी, श्री भीम ठाकुर जी, श्री राकेश गुप्ता जी गौ सेवा समिति, श्री हरीश साहू जी, श्री शीतल चौबे जी, श्री परमेंद्र महिलवार जी, और हमारे NSUI के भी कार्यकर्ता आए हुए हैं। चारों बंधु को भी आमंत्रण। राजिम भक्तिन माता समिति के से राम कुमार साहू जी और नंद कुमार तारक जी, आप सबसे मेरा आग्रह है कि मंच पर शुभागमन करेंगे और एक साथ यहाँ फोटो सेशन होगा हमारे कलाकारों के साथ।